कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कोचित वेशा हाथ वराजी कांधे मूंज जनेज प्रताप महाजगवंदन राम काज प्रभु चरित्र सुनिबे को अमल घन सीता मैं बंद कर दे रहा हूँ। अब ये ध्यान दे रहा मैं आवाज काली दे दे देवे की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री तुलसीदास जी के चरण कमल बारंबार मनाऊं। गुण गावों सिया राम के कि हनुमत हो सहाय। हृदय विराजत राम सिंह और वीर हनुमान, ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। बोले राजा रामचंद्र की जय। उसी रामचरितमानस व्याख्यान कार्यशाला कठोली में उपस्थित मंच पर समस्त आदरणीय गुरुदेव जी, साथ ही प्रशिक्षार्थी के रूप में उपस्थित यहाँ समस्त मानस के व्याख्याकार्यन, साथ ही इतना सुंदर आयोजन के लिए तन मन धन देकर के सेवा करने वाला समस्त आयोजक समिति के सदस्यगण, आप सभी के श्री चरण कमल नमन करते हुए अवन अंतिम दिवस में मोर पावन से प्रसंग है सीता अन्वेषण के। गोसाई जी महाराज जो हैं किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 23 में लिखते हैं, चले सकल बन खोजत सरिता सर गिरि खो। राम काज लय लीन मन बिसरा तन करे छो। बोले राजा रामचंद्र की जय। वानर के दल जो आए दक्षिण दिशा में माता सीता की खोज करे के लिए निकले, और ये गोसाई जी महाराज लिखते कि मन चले सकल बन खोजत सरिता सर गिरि खो। वन में, नदी में, तालाब में, पर्वत में, गुफा में सब लोग खोजत चलत है। और वो भी किसे खोजत है? राम काज लय लीन मन बिसरा तन कर सो। ये मन माता सीता के खोज में इतना मग्न है कि ये मन अपन तन के सुधि भी नहीं है, तन के सुधि भी भुला चुके हैं। ये आज कथा के शाब्दिक अर्थ। और सबसे पहले मैं चर्चा करूं, वैसे हम जब 10वीं 12वीं पढ़त रहे थे हिंदी साहित्य में, ओकर जब पेपर दिलान, तो पेपर जब दिलान ना तो वहाँ 2 लाइन या 4 लाइन के कोई कविता दे दें, ओकर बाद लिखे संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो बस रामचरितमानस में भी जब भी आप लोग व्याख्या करना है, बस ये स्टाइल बस अपना करके चलो, आप लोग व्याख्या करे में सरलता प्राप्त हो।
सबसे पहली बात तो यही आते हैं कि जो हम प्रसंग ल बोले बर जात हन, डायरेक्ट अगर वो प्रसंग ल वहीं से भी उठात हन तो कई बार श्रोता के दिमाग में भी ये बात नहीं आ पाए कि ये प्रसंग कहाँ के, कौन है, कौन ल कहा थे। तो सबसे पहले आप संदर्भ में ये बात रखो कि ये प्रसंग कहाँ के आए और कौन जो है काकरसा से चर्चा करा थे। तत्पश्चात फिर प्रसंग के शाब्दिक अर्थ रखते हुए अब आपके पास जो विशेष भाव है वो रखो। कई बार जब नवोदित व्याख्याकार के सामने एक ठो परेशानी ये आते, जब मानस मंच में जब बैठ जाते अचानक कोई जगह के दोहा चौपाई, चलो कुछ जो प्रचलित है जो हमेशा प्रतियोगिता वगैरह में चलत रहते हैं वो आसानी से पहचाना जाते कि हाँ ये जगह खरे एक व्याख्या ऐसे ऐसे हो सकते। लेकिन कई बार जो दोहा चौपाई नहीं दिखे रहन वह जो है आ जाते, तब फिर लगते कि हम एक व्याख्या करें तो कैसे करें। सबसे पहले फिर हाथ पांव वहीं से फूलना चालू हो जाते है ना, कहीं ना कहीं आत्मविश्वास में कमी आ जाते। तो ओकरो लिए एक उपाय है कि जब तक से संगीत चले थे, भूमिका चला थे, तब तक कि आपके पास 5 से 7 मिनट के समय है। 5 से 7 मिनट में दोहा के एक दोहा ऊपर तक पढ़ो आप, ओकर शाब्दिक अर्थ पढ़ते जाओ और वो जो दोहा है ओकर नीचे तक के आप उतर करके जहाँ तक के जा सकते पढ़ो, तो आप लोग फिर ये पता चल जाए कि ये कथा कहाँ के, कौन है, कहाँ से बोला थे, काकर लिए बोला थे, ये बात जो जगह क्लियर होती है। तो आप लोग फिर व्याख्या करे में फिर बड़ा ही आसानी और सुविधा महसूस होगी। अब कई बार ऐसे भी होते कि खास तौर पे आज मानस में चलत है, मानस के बारे में भले वो एक लाइन जानकारी नहीं है, मंडली खूब तरक्की चलत है, खूब पैसा छाटत है, लेकिन बस वो तो इतना बड़े व्याख्याकार बन जाते कि वो 2 लाइन से भी नीचे नहीं उतरे है ना। और वो प्रसंग लग छूना थे दूर की बात, इधर उधर रटे रुटाए बात सामने रख करके पूरा टाइम समाप्त कर देते। ठीक है, जो 2 लाइन के आपके पास जो दोहा और चौपाई जो रखेंगे आपके पासों में ज़्यादा व्याख्या करके कुछ नहीं है, तो सिर्फ कथानक लेकर के आप नीचे भी उतर सकते हो। नीचे भी पंक्ति में जब उतरू न कोनो पॉइंट ऐसे लगी जेकर बारे में हाँ एक बारे में जानता हूँ, और फिर वहाँ आप लोग कुछ न कुछ बोलू आप, फिर धीरे धीरे आपके बस ये जो बोले की जो क्षमता है एक विकास जो है धीरे धीरे होते जाएंगे। तो ये कबर की अंतिम दिन है और अंतिम दिन में ये भी बात रखना जरूरी रही से है ना। तो चलो आओ आप सब लेके चलते हो मोर प्रसंग की तरफ। सुग्रीव जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज प्रतिज्ञा कर दी कि सुन सुग्रीव मारी हूँ बाली एक ही बान, एक बान में मैं बालिल मार दूँ। भगवान सुग्रीव के समस्या के निराकरण कर भी दिस। सुग्रीव एक तरफ वहू कह रही इसकी महाराज मोर जो समस्या जो है दूर हो जाए ना, ओकर समस्या का है बाली के वध, तो फिर मैं हम माता सीता के खोज करवाऊँ। लेकिन जैसे ही सुग्रीव जी महाराज राजपाट मिली, सुग्रीव जो है काकरी भगवान ने भुला गए। भगवान एक तरफ फिर सुग्रीव के ख्याल करते हुए कहते कि सुग्रीव मोरी सुध बिसारी पावा राजकोष पुर नारी। सुग्रीव मोर सुध ही भुला दिस, काबर कि 3 चीज ही तो ऐसे है जो परमात्मा भुला देते, जड़ जोरू और जमीन है ना। तो बस सुग्रीव जी महाराज ले तीनों मिल गए। भगवान एक तरफ प्रतिज्ञा भी कर दी कि जय सायक मारा मैं बाली ते ही सरहतो मूढ़ तह काली। अब जे बाण से मैं बालिल मारे रहे हो ना, वही बाण से सुग्रीव मार हो। सुग्रीव जी पता चली दौड़त भगवान के पास शरण में आते। अब माता सीता की खोज की प्रक्रिया अब यहीं से ही चालू होते हैं। तो सुग्रीव जी महाराज जो आए चारों दिशा में वानर सेना भेज देते और सब लोग एक ठन निर्देश दे देते कि कि माता सीता के खोज करे बर तो जाना है, लेकिन कितना दिन के अंतर्गत खोज करके आना है। तब की ही इसकी मास दिवस जनक सुता कहूँ खोज ही जाई और मास दिवस तह आयो भाई। 1 महीना के समय है और 1 महीना के समय में तुम्हारी माता सीता के खोज करके आ जाओ।
और यदि माता सीता के खोज करके अगर नहीं पहुंचा तो फिर ओकरो लिए शर्त है, ओकरो लिए सजा है। और सजा का है? अवध मेट जो बिनु सुधी पाए, आवई बने ही सो मुँह ही मराए। जिन हा माता सीता के बिना खोज करे आ जाए ना, ओला फिर मैं मार दूंगी। अब देखन रोजी में काम करवावे नहीं तो काम पूरा हो की संभावना नहीं रहा है। और काम जो है लंबा खिंचा जाते है ना, और वही लगा ठेका दे दे। रोजी वाला मन का कहे चलना आज में काम पूरा नहीं हुई तो कोई काली कमा ले, वो हमला रोजी से मतलब जितना काम ला लंबा खींच से जाए उतनी रोजी मिलत जाए। लेकिन वही आदमी ला ठेका दे दे, 5 दिन के काम ला 2 दिन में निपटा देते। तो सुग्रीव जी महाराज भी कही दी इसकी कहा 1 महीना के अंदर तुम्हारा माता सीता के खोज करके आना है। चारों दिशा में वानर सेना भेज दी, और जब 3 दिशा में समस्त वानर सेना भेज दी, लेकिन जब चौथा दिशा के बारी आई दक्षिण दिशा में कहना चाहिए कि अब गिने चुने ही वानर ला भेज थे। लेकिन एक बात और है, एक कथा के शुरुआत से स्पष्ट है कि सीता कहाँ है। सबसे पहले भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो है एक लीला करते, और लीला करते हुए कहते कि सुनो प्रिया व्रत रुचिल सुशीला, मैं कुछ कर ललित नर लीला, तुम पावक मह करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। अब मोला एक नया ललित लीला करना है, और एकर लिए तोला वास्तविक सीता की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ एक तोर फोटो कॉपी की ही जरूरत है ना। जैसे लड़का मन जब 12वीं पास होते तो मार्कशीट जो मिलते ओकर 15-20 फोटो कॉपी करा लेते है ना, ओरिजिनल संदूक में धर देते। और कॉलेज में एडमिशन कराना है कि कोई वैकेंसी में डालना है, बस डुप्लीकेट फोटो कॉपी से काम निकल जाते हैं। कोनो नहीं कहा कि वो डुप्लीकेट है, कि 12वीं का अंक सूची दिखाओ डुप्लीकेट लेके रख देते हैं। बस वैसने यही जगह स्थिति है, जैसने वो सीता रही वैसने ही है। लक्ष्मण जी महाराज जो है, ये दृश्य कब क्या है? जब लक्ष्मण जी महाराज जो लक्ष्मण गए बने ही जब लेन मूल फल कंद, लक्ष्मण जी महाराज कंद मूल फल लेकर गए हैं, वही समय भगवान राम और माता सीता के बीच की चर्चा आए। लक्ष्मण जब ऐसे नहीं तो देखी वहु मरम नहीं जाने, लक्ष्मण यह मरम नहीं जाना जो कुछ चरित्र रचा भगवान। लक्ष्मण अभी तक पता नहीं है कि वो ओरिजिनल सीता है कि वो डुप्लीकेट है। भगवान राम अग्नि में माता सीता को सुरक्षित रखते हैं। अब वो दूसरा तरफ भगवान राम सब लोग पूछा थे सीता कहाँ है, सीता के पता कहाँ मिली। माता सबरी भी पूछी सीता की कहीं सुधी भामनी, सीता कैसे मिली है, कहाँ मिली है। जब जटायु जी के साथ जटायु जी महाराज जब ओकर पंख कटाए हुए जमीन में पड़े हुए हैं, वो समय भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज भी पूछी ये तोर पंख ला काटने वाला कौन है, तोर दशा इसने कौन करीस। तो वो समय जटायु जी महाराज कहते कि नाथ दशानन यह गति किन्ही ते ही खल जनक सुता हरिलिनी। रावण मोर ये गति करे है, और वही जो है माता सीता ला हरण करके लगे है। और कौन दिशा में लगे है? ले दक्षिण दिशा गए गोसाई, दक्षिण दिशा में वो लेकर करके रखे है। बात क्लियर है कि शीतल माता सीता रावण ही चोरा के ले गए हैं। दूसरा जो सबूत जो आगे में और मिलते हैं, जब भगवान राम जब पूछते हैं तो सुग्रीव जी महाराज कहते कि हाँ शीतल खोजे पर निकले, इसमें जाना तो कहाँ है, किस कौन लगे है। तब किस गगन पंथ जाती मैं देखा परबस परी बहुत बिल पाता, राम राम हाँ राम पुकारी हम ही देख दिन है पटडारी। गगन पंथ से उड़ात जावत रही से, रथ में बैठ करके ले जात रही से, विमान में बैठ करके ले जात रही से, और राम राम के चिल्लात रही से। और हम वाला देखी से अपन वस्त्र आभूषण जो रीत नीचे गिरा दी से। अब वो समय भी चलो मान के चला जाए विमान काकर पास है, काकरों पास तो नहीं है, सिर्फ रावण के पास ही तो है।
क्लियर है बहुत जगह। लेकिन चारों दिशा में एक सुग्रीव जी महाराज जो है वानर सेना भेजा थे, कर तात्पर्य क्या है? जबकि सीता जो है कहाँ है? दक्षिण दिशा में के रावण के लंका में है, तो अन्य दिशा में नहीं भेजना चाहिए। और अच्छा, दक्षिण दिशा में जब वानर दल भेजिस ना, तो सिर्फ ये 5 वानर ही भेजते, 5 वानर के ही दल जो आए दक्षिण दिशा में जाते। तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमान, सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना, और सकल सुभट मिली दक्षिण जाहु, सीता सुधी पूछे सब काहू। 5 जन वानर लभ्य से, कौन? नल, नील, जामवंत, अंगद और हनुमान। बाकी सुग्रीव के पास वानर से न कतक है, पदुम 18 जूथब बंदर, 18 पदुम मुकर वानर सेना, सब लोग 3 दिशा में भेज दी। सब 5 जन के नाम दक्षिण दिशा पर भेज। दूसरी बात देखें कि ये जो कथा प्रसंग आया वो 23 नंबर में ही गोसाई जी महाराज लिखे हैं, सामने 2 और पीछू 3, 3 और 2 जोड़ दिया जाए तो भी का बन जाते हैं 5। और 5 वानर ही दक्षिण दिशा में भेजा थे माता सीता के खोज करे के लिए। तो आखिर ये प्रश्न उठते, अब अच्छा ये खोजे बर गए है ना, तो 5 स्थान में खोजे थे। चले सकल बन खोजत, सरिता सर गिरी खो, 5 ठन स्थान में। दोहा की संख्या भी देखा जाए तो 2 और 3 मिलाकर के 5 होते, 5 संख्या, 5 वानर के दल ही भेजे हैं और 5 स्थान में ही खोजे थे। तो आखिर ये मन कौन से सीता के खोज करे बर गए है ना? कौन से सीता की खोज करे बर गए? जो 5 वानर के जो दल गए हैं, तो सीता भी 5 प्रकार के होते हैं, 5 रूप में होकर व्याख्या किए जा सकते। ज्ञान की दृष्टिकोण से देखा जाए तो माता सीता शांति आए, शांति सीता समानिता आत्मा रामो विराजते। भक्ति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो माता सीता आए भक्ति सानुजसीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भगत ज्ञान विराग जनु सोहत धरे शरीर। माता सीता भक्ति आए। लेकिन कर्म के दृष्टिकोण से देखा जाए तो माता सीता आदि शक्ति आए। आदि शक्ति जही जगु उपजाया सो तरह मोरी हम माया। अगर योग की दृष्टिकोण से देखा जाए तो माता सीता तुरिया अवस्था आया। एक योगी जो है अपन योग साधना के माध्यम से अंत में तुरिया अवस्था ही प्राप्त करना चाहते हैं। वात्सल्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो माता सीता मातृ स्वरूप आए। तो ये सीता के भी 5 स्वरूप हैं। तो ये जो 5 जो वानर जो है निकले हुए हैं माता सीता के खोज करे पर, तो ये मन कौन से सीता लोग खोजे जात है? जे चले सकल बन खोजत, सरिता सर गिरी खो, और राम काज लैलीन मन बिसरा तन कर छो। राम काज में इतना मस्त हो चुके हैं, लैलीन हो चुके हैं कि तन की सुधी भी नहीं है, फिर भी माता सीता नहीं मिलत है। तो ये सीता गए तो गए कहाँ? जमी खा गई या आसमान निकल गया? ये वाला किस्सा आ जाता कि है कहाँ, और आखिर ये सीता जो है मिल ही कहाँ है ना भाई? तो देखें ये 5 वानर, तो ये सब शांति रूपी सीता, भक्ति रूपी सीता, जैसे कि ना कि एक योगी जो है तुरिया अवस्था प्राप्त करना चाहते, एक ज्ञानी जो है जीवन में शांति प्राप्त करना चाहते, और एक भक्त जो है अपन जीवन में भक्ति रूपी शीतल प्राप्त करना चाहते, जीवन की यही लक्ष्य आए। तो वैसे ये 5 वानर के जो दल निकले हैं ना, वो 5 प्रतीक है। जामवंत कौन है? बुद्धि के प्रतीक है। दूसरे जो बात, हनुमान जी महाराज वैराग्य के प्रतीक आए, प्रबल वैराग्य, दारुण प्रबंधन तनय। अंगद जी महाराज आए, त्याग के प्रतीक आए। खबर की जब बाली के जब वध हुई तो राजवंश के अनुसार से अंगद ही तो राज्य के उत्तराधिकारी रही, वही राजा बनती। लेकिन राज दिन सुग्रीव का अंगद का युवराज, अंगद ल युवराज बनाई, फिर भी बेचारा
ये त्याग ला स्वीकार कर लिस हनुमान अंगद जी महाराज आए त्याग के प्रतीक। नल और नील, नल जो है कर्तृत्व रहित अहंकार के प्रतीक है, अर्थात ओकर में कर्तापन के कोनो अहंकार नहीं है। नील फलोकांक्षा रहित, ये एक प्रतीक है। जब कोनो व्यक्ति अच्छा कर्म करते तो अच्छा कर्म के बदला में चाहते कि मोर जीवन में कुछ न कुछ मोल फल प्राप्त हो, लेकिन ये मन जो है एक तो कर्तव्यपन के अहंकार भी नहीं है और दूसरा तरफ कोनो फल पाए की इच्छा नहीं। काबर की वही तो आज के भाषा में अगर कहा जाए तो नल और नील ही तो इंजीनियर है ना। सेतु बंद में अतका बड़े सेतु बंद के निर्माण करिस, लेकिन जरा भी अहंकार नहीं है। तो ये पांच जो है, तो जब जीवन में तो वैसे अगर देखा जाए एक साधक अपन जीवन में शांति रूपी सीता, भक्ति रूपी शीतल जब प्राप्त करना चाहते तो ये प्राप्त करना है, तो फिर ओकरो लिए बुद्धि की आवश्यकता पड़ते, वैराग्य की आवश्यकता पड़ते, जीवन में त्याग की आवश्यकता पड़ते, है ना। कर्तव्यपन से अहंकार के एकर से रहित, मन में कोनो फल की इच्छा ना हो, ये सब त्याग करते तब माता सीता मिल सकते, लेकिन माता सीता मिलत नहीं, है ना। तो सबसे पहले हमें भाव देखन कि आखिर माता सीता जो है मिलिस काबर नहीं। अब एक साधक ला ये माता सीता जो आए कहाँ मिल सकते हैं, तो सबसे पहले लिखी चले शब्द से शुरुआत है। रामचरितमानस में कई जगह दोहा और चौपाई के प्रारंभ में गोसाई जी महाराज जो चले शब्द के उपयोग करते, जैसे चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले थे काकर साथ, राम और लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र जी महाराज। एक जगह प्रसंग आते जब भगवान राम के विवाह के पश्चात विदाई के बारी आते, वो जगह गोसाई जी महाराज लिखते कि चले जनक मंदिर मुदित विदा की करावन हेतु, चले शब्द। अब दूसरा जन चले सकल वन, तो सबसे पहले देखा ये 5 स्थान में माता सीता की जो खोज करते, तो पहला स्थान है वन। चले सकल वन, समस्त वन मन लग खोजत है और समस्त मन लग खोज डरिस, फिर भी माता सीता नहीं मिलिस। अब समस्त वन लग खोज डरिस, माता सीता नहीं मिलिस, तब प्रश्न ये जरूर उठते कि मन कौन से वन में खोजत रही से और माता सीता वन में मिलिस काबर नहीं। तो देखें रामचरितमानस में वन ला 3 रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, एक तो मोह के रूप में, दूसरा संशय के रूप में और तीसरा प्रेम के रूप में। मोह विपिन कहूँ नारी बसंता, गोसाई जी महाराज लिखते हैं कि मोह रूपी वन में, है ना, एक नारी जो आए वसंत ऋतु के समान आए। महाराज प्रताप भानु जो आए वो भी एक बहुत बड़े साधक है, जेकर बारे में यहाँ तक के लिख दिस कि भूप विवेकी परम सुजान विवेकवान व्यक्ति। वह जब मोह के वन में गीस, मोह के वन में जाकर के भटक गए। और एक बड़ा विचित्र बात ये ऐस कि जैन अपन जीवन में समस्त कामना के त्याग कर चुके हैं, ओकरो जीवन में एक कामना आ गया, का कारण से वो मोह के वन में भटकिस कर कारण से। और ये शास्त्र में जितना यज्ञ की विधि जो शास्त्र में लिखा है, वो यज्ञ एक बार कौन का है, हजार बार कहे। जहाँ लगी कहे श्रुति पुराण सब एक सब जाग, और 12 सहस्त्र निपु किए सहित अनुराग। एक बार कौन का है, जितना विधि वेद में वर्णित है यज्ञ के विधि, ये सब एक बार नहीं हजार बार करे। अब भाई जब यज्ञ करे तो आप लोग का फल भी मिली। तो महाराज प्रताप भानु पूछेगी कि भैया आप अगर बदलम का चाहत हो, काबर की ऐसे शास्त्र के मान्यता है कि जिन व्यक्ति 100 बार यदि अश्वमेध यज्ञ करते, बोले इंद्र के पद प्राप्त हो जाते। काबर देवराज जो इंद्र कथन वो भी एक पद आए,
जब 1000 बार अश्वमेघ यज्ञ करी तो कम से कम वो 10 बार इंद्र बन सकत रही से, लेकिन का चाहिए? तब महाराज प्रताप भानु कह दिस कि हृदय न फल कछु अनुसंधाना, मोर मन में कोई फल पाए की इच्छा नहीं है। तब ये यज्ञ के फल कहाँ करबे? तो यज्ञ के फल भगवान के चरण में ही अर्पित कर दे। वासुदेव अर्पित निप ज्ञानी, भगवान ने ही समर्पण कर दे। अब ये दोहा चौपाई पढ़े के बात लगते कि कितना विवेकवान व्यक्ति जेकर मन में कोनो कर्तव्यपन के ना तो अहंकार है ना तो कोनो फल पाए के इच्छा है, लेकिन जेन ला मांगना रही तेला मांग नहीं मांगी, सब जेन ला नहीं मांगना है तेरे कर जाके मांग बैठ। कहाँ बैठ गए? कपट मुनि के पास। और कपट मुनि के पास घिस न तब ओकर भेद खुलते, और कतका बड़े ओकर अंदर मनोकामना छुपे है। जरा मरण दुख रहित तनु समर जीते जनी को, और एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत हो। बताओ कतका बड़े ओकर मन में कामना छुपे। बस यही आए मोह के वन, जहाँ एक सुकर जो आए लोभ के प्रतीक आए, और लोभ रूपी सुकर के पीछा करत करत जाते हुए वो मोह के जंगल में भटक गए। परिणति अतना बड़े पुण्यात्मा, अतना बड़े धर्मात्मा, ओकर अंतिम परिणति का हुई? रावण बन गए। ये मोह के वन में भटक गए। दूसरी जो बात शुरू दिन भी चर्चा करें, माता सती भी संशय के वन में भटक गए। संशय कर बैठे भगवान के पास, है ना, शंकर जी के पास एक कथा शुरू में रख चुके हैं। भगवान शंकर कहा थे वही परमात्मा है, माता सती स्वीकार नहीं करत परमात्मा ऐसा नहीं हुआ। एक जन कहा थे हरे, एक जन कहा थे नो है। माता सती निर्णय ही नहीं कर पाई। तब तो परीक्षा ली, चलो परीक्षा ले वो, तब फिर वो निश्चय हो जाए कि वो कौन है। तो वो संशय के वन में माता सती जाकर के भटक गए। ना तो संशय के वन में परमात्मा मिले, भक्ति रूपी सीता मिले, ना मोह के वन में मिले, तो ये कौन से वन में मिली? तब कहते कि तुलसी सुभग स्नेह वन श्री रघुवीर बिहार। माता सीता जो आए बोला तो प्रेम के ही वन में मिल सकते, प्रेम के ही वन में ही माता सीता के पता मिल सकते। माता सीता वहीं विहार करते। भगवान राम 14 साल के वनवास में लगभग 10 साल से अधिक अवधि, तो लगभग 12 साल के आसपास, लगभग 12 साल के अवधि के आसपास चित्रकूट में ही भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज निवास कर रहे। तो चित्रकूट में निवास काबर करते भगवान? तो चित्रकूट का है, सब में हृदय है, ये चित्त है। चित्त लकूट देना, चित्त लकूट देना मतलब बन गया का चित्रकूट। तो ये चित्त में भरे का है जला कूटना है। तब ये चित्त में तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, ये अनेक प्रकार के सब ये दुर्गुण दुराचार जो है भरे हुए। और जब तक से ये मन यहाँ से नहीं भागी, काबर कि ये चित्त लत वही मन पूरा जाम करके रख दे। परमात्मा तो आना चाहते हैं, प्रवेश करना चाहते, लेकिन घर में यहाँ जगह नहीं है, तो कदे कर रहे। तो सबसे पहले वो लोग कूट, चित्त लकूट, तब फिर मैं सब कूटा के काम, क्रोध, मोह, लोभ, तब स्थान जो है रिक्त हो गए। तब परमात्मा जो है आकर के वहाँ वास करते। तो भगवान श्री रामचंद्र जी से महाराज से भी तुलसीदास जी महाराज जो विनय पत्रिका में एक तो कविता लिखते, काबर की कोनो भी संसारिक व्यक्ति के बस के बात नहीं कि अपन अंतःकरण से काम, क्रोध, मोह, लोभ ला कोनो दूर कर सकते हैं। तो गोसाई जी महाराज जो है एक भगवान से हास्य विनोद करते हुए कहते कि भगवान किसका है? मम हृदय भवन प्रभु तोरा, जहाँ बसे आए चोर खल बहु चोरा। भगवान मोर जो हृदय आए ना वो तोर घर है, वो मोर घर नो है। अब ये घर में जबरदस्ती कोई दुर्गुण दुराचार, वो 3-4 ठन चोर आकर के जबरदस्ती कब्जा कर ले, तो जबरदस्ती कब्जा कर ले तो भाई मोर काम है बताए के और निकाले काम तोर हरे, का बर घर तोर हरे।
तो तिथि ही निकाल। मोर में कोई सामर्थ्य नहीं कि इसे चोर मतलब मैं निकाल सकूं, काम क्रोध लोभ जैसे बड़े बड़े जो चोर है ये मैं यहाँ से निकाल नहीं सकूं। तो यही आए तो चित्रकूट दे, तो फिर वो का बन गए, चित्रकूट बन गए। और फिर चित्रकूट बन गए तो फिर श्री रघुवीर बिहारो, सीताराम भगवान जो है वहाँ आकर के फिर वहाँ निवास करें, तब वहाँ आप लोग सीता जो है मिल सकते हैं। दूसरी जो बात लिखी, चले सकल बन खोजत सरिता। सरिता के अर्थ होते नदी, नदी में भी खोजत है, और नदी में भी खोजत है, और नदी में भी माता सीता नहीं मिली। कोनो नदियाँ नहीं रही सोई जलक खोजे नहीं रही सोई, नहीं मिली। नदी में भी आखिर काबर नहीं मिली। तो देखो नदी भी कैसन होते हैं, किसने नदी में खोजे थे मना, तो नदी कुतर्क भयंकर नाना, जहाँ कुतर्क हो इसलिए मन में ना है ना, तो बस वही जो है एक भयंकर नदी आए। तो कुतर्क की नदी में ये शांति रूपी सीता, भक्ति रूपी सीता मिलने वाली नहीं है। तो कैसे एमन कुतर्क करी से मना, तो देखो आगे का जस्ट आगे कथा आते, जब 1 महीना तक लगातार खोजिस, ओकर बाद ओकर सामने दू ठन समस्या आईस। एक तो प्यास के मारे व्याकुल हो गए, मिले ही न जल घन गहन भुलाने, प्यास के मारे व्याकुल। दूसरा समस्या उत्पन्न हुई, इसके रास्ता कती है, कदे डहन जान खोजे पर। अर्थात ये कहे का तात्पर्य एक है कि एक साधक जो है जब साधना के पथ में अग्रसर होते और जब वो सफलता जब नहीं मिले, तब वो ओकर सामने एक तो सामने समस्या आते हताशा के, और दूसरा जो समस्या आते जब सफलता नहीं मिले तो अतृप्ति के अनुभव होते, और अतृप्ति अर्थात वही जो आए प्यास लगना। तो हनुमान जी महाराज फिर क्या करते हैं, चढ़ी गिरी शिखर चहु दिशी देखा। एक तो पहाड़ में देखी काबर की हनुमान जी अनुमान लगे इस मन में, मन हनुमान किन्ह अनुमान मरण चाहत सब जल बिन पाने, मन बिना पानी के मर जीती से लागत है। तेकर मन पर जुगाड़ जरूर करे लागी पानी के। पहाड़ में चढ़ करके देखी तो देखते कि हाँ एक गुफा है, ओकर अंदर सब जीव जंतु जाते पानी पिए पर। हनुमान जी महाराज के चलो तुम्हार व्यवस्था हो गई है कि कहाँ है, तकते वो सामने पहाड़ है, वो नीचे एक गुफा है, वहाँ एक पानी के स्रोत है, चलो सब चलो वहीं जाकर के पानी पी लो। तो जतना जन बेंदरा रहीस नहीं ते मन फिर वो का करीस, मन में देखो तर्क कुतर्क चालू कर दिस, है ना। देखिस नदी के पहाड़ के नीचे गुफा है, हाँ सब तो जावत तो हावे, ठीक तो है, पानी है तो जात है, लेकिन जावत तो देखा था, लेकिन एको झलक वहां से वापस आवत नहीं देखा था के। हमू मन पानी पिए बर चल देन और वहां से अगर वापस नहीं आ सकें तो काम मतलब कि ओकरे प्यासे मर जाती है, बढ़िया है ना। अब हनुमान जी महाराज कितना सुंदर सूत्र देता है, वह सबके लिए जल है, चक्र वाक बक हंस उड़ाई, वहां हंस भी पानी पिए बर जाते तो एक बकुला भी जाते, एक साधक भी वो स्थान में तृप्त हो सकते तो एक बगुला घलोक तृप्त हुआ थे, लेकिन वो वन बात नहीं, तर्क कुतर्क कर बैठी सो गए, चल देन वहाँ से नहीं आ सके तक काबर एक जन वहाँ से वापस नहीं आवा थे। तो यही नए नदी कुतर्क भयंकर नाना। तो ये माता सीता जो है मिली ही कौन से तो कौन से नदी में मिली है, तो राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल हरनी, कर्म कथा रवि नंदन बरनी। तो ये राम भक्ति रूपी की धारा रूपी नदी में ही ये भक्ति रूपी सीता, शांति रूपी सीता जो है वहाँ आकर के मिल सकते हैं। चले सकल बन खोजत सरिता सर। अब समय भी बहुत कम है, एकदम संक्षिप्त में आपके पास चलता हूँ, लगभग आधा घंटा हो चुके हैं। तो सर के मतलब होते तालाब, और ये तालाब जो आए
कौन से तालाब में माता सीता मिली? जब हनुमान जी महाराज जो है सजीवन बूटी लाए के लिए जाते थे, एक बात यही आते कि जितना भी जो संसार रूपी तालाब में है ना, संसार रूपी अगर तालाब में हम अगर माता सीता के खोज करे बर जाबो तो हम माता सीता मिलने वाला नहीं है। कबर के संसार रूपी तालाब में ना वहाँ आसक्ति रूपी मकड़ी भी छुपे हुए हैं। जब हनुमान जी महाराज लगी स्नान करे वर्गीस ना, तालाब में जैसे ही पाँव रखीस, जैसे ही पाँव रखीस, पाँव रखते ही मकड़ी रूपी जो आसक्ति जो है वो चरण पकड़ लिस। और जब मकड़ी रूपी आसक्ति जब चरण पकड़ लिस ना, वहाँ से हम चरण खींचना चाहते हैं तो फिर नहीं खींच सकते। तो ये संसार रूपी सर में का है? मोह ही तो है। अब बस पाँव पकड़ लिस, वहाँ से हम छूटना चाहते हैं। जीवन में हम सब आसक्त हो जाते हैं और छोड़ नहीं सकते। जैसे एक ठन बेंद्रा पकड़ने वाला में सुराही में चना रख देते है ना, आजकल सुराही बहुत कम मिलते, सुराही टोटा एकदम छोटे रहते। तो जैसे बंदर जो है मुट्ठी डाल के चनल निकालो कि कहते मुट्ठी जैसे बांधते चनल धर के हाथ जो है आके अटक जाते, तब बंदर जो है महसूस का करते कि अरे सुराही के अंदर कोई अदृश्य शक्ति है जो मोर हाथ पकड़ ले। दूर से फिर मदारी आते वो बंदर पकड़ के ले जाते, लेकिन वो अपन विवेक के प्रयोग नहीं करे, ज्ञान के कि मैं मुठल छोड़ दूँ, चनल छोड़ दूँ, मोर हाथ बाहर निकल जाए। तो वो आसक्ति कहाँ है? वो चना की
लोग मोह में ही थे क्या? हेलो हेलो कि वो लोग मोह में ही थे क्या? या और अगर मैं उसको भी कहा, है ना, जय श्री राम। तो क्या जो 5 हैं वे अपने जीवन में मोहग्रस्त थे? जैसे मैं अगर मोहग्रस्त हूँ तो मुझको शांति सीता नहीं प्राप्त हो सकती, ये कह रहा हूँ। तो वो लोग ढूंढ रहे हैं, है ना, तो नहीं मिल रहा है, तो क्या उनके जीवन में भी कहीं मोह है क्या? ये और लास्ट यही था कि उनको मिला ही मोह की ही वाटिका में मिला है गुरुदेव। जय हिंद। लीजिए गुरुदेव, जोरदार ताली बजाएंगे। हेलो। सबसे पहली बात तो ये है कि ये 5 जो वानर हैं साधना के 5 सोपान हैं या 5 प्रतीक हैं, तो ये मोह में नहीं है। जिन स्थानों में खोजने की चर्चा की गई है तो मोह के विपिन में अगर खोजोगे, विपिन को मोह कहा गया, तो मोह के विपिन में अगर खोजोगे तो वहां सीता नहीं मिलेगी। आपका प्रश्न ये है कि मोह के ही वाटिका में मिला, तो 2 बातें आप नोट कर लीजिए। पहला बात ये है कि मोह का विपिन जब कहा गया तो वो एरिया बहुत बड़ा है और वन जो होता है वहाँ भटकने की संभावना बहुत होती है, क्योंकि किसी निश्चित निर्दिष्ट स्थान पर अगर हम किसी वस्तु को खोजेंगे तो मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? निश्चित निर्दिष्ट स्थान जहाँ पर है वहाँ पर अगर हम खोजते हैं तो वो चीज मिल जाएगा। अरे हिच कर गिरे रीजगा तो वही आस पास ला खोजबे तो मिली। बात समझ रहे हैं? तो मोह का जो विपिन है जंगल है, तो जंगल मतलब ऐसा नहीं कि वो आधा एकड़ में रीस हुई तो 2 एकड़ में रीस हुई, ऐसे थोड़ी। मोह का विपिन मतलब बहुत बड़ा एरिया है उनका, जहाँ पे आपके भटकने की संभावना कम है। अब मोह की वाटिका, तो वाटिका और वन में अंतर समझ रहे हैं ना? वाटिका जो होगी वो एक निश्चित स्थान होगा उसका, मतलब अगर हम बगीचा बनाएंगे तो कितना बड़ा स्थान लेंगे? 1 एकड़, 2 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़। वहां खोजना सरल है कि जंगल में खोजना? समझ आ रहा ना? आप संतुष्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं ये बताइए। अब आप देखिए, प्रश्न ये है, इसमें लॉजिक है। मोह की वाटिका में हनुमान जी महाराज को सीता जी कैसे मिली? तो उसका एक सूत्र है। सीता जी शांति सीता समानीता जी कह रहे हैं ना, उनकी अगर खोज करना है तो शांति की खोज सत्संग के माध्यम से होगी। सूत्रात्मक रूप में देखें तो संत समागम कहाँ हुआ? एक संत है हनुमान जी और दूसरे संत है विभीषण जी। विभीषण जी और हनुमान जी में चर्चाएं हुई, तो विभीषण जी ने कहा कि जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। संत के माध्यम से शांति सीता का पता लगा कि वाटिका में है, तो वाटिका में अमुक जगह पे है। ठीक है, और कोई प्रश्न? बोले श्यामा रामचंद्र की जय। जैसे ये कांड किष्किंधा कांड हरेगा, है ना? कांड किष्किंधा कांड है, तो किष्किंधा के कोई वो अर्थ वो है कुछ की नहीं है? एक बात में ले जाओ, आवाज पूरा क्लियर नहीं आता। 3 बात। हाँ ठीक आता हूँ तुझे तो आता। हम सुनको उमन नहीं सुने कि यहाँ सीता जी चित्र बनाई, सीता जी अपने चित्र नहीं है ना, तो चित्र बनाई, तो चित्र हर दिन चले फिरे पर चित्र चले नहीं, लेकिन वो चित्र कैसे जाए हो जाओ वहाँ जाओ रावण हर के लेके। अच्छा दूसरी बात है कि पद्म 18 यूथप बंदर, 18 पद्म से ज्यादा रिस की और कुछ रिस? 18 पद्म यूथपति, यूथप बोले ना, यूथपति मतलब मुखिया सेनापति, यूथप। तो उसके अंदर में और कितने सेना है इसकी गिनती नहीं की गई।
अच्छा, मतलब एक सेनापति के अंदर कितनी सेनाएं होती हैं, सेनाओं की संख्या, क्योंकि सेनाओं की संख्या, ये वानरी सेना है तो यहाँ तो हाथी घोड़े वाले तो होंगे नहीं। पहला प्रश्न आपका समझ नहीं आया था, मैं इसलिए नहीं बोल पा रहा हूँ। अंते तंते हो गए, मोर कान में नहीं हुआ है। माया सीता को चित्र बनाए थे तो चल फिर कैसे रहे हैं का हाथ? पहला प्रश्न। नहीं, चित्र कहाँ बनाए हैं, किसने कह दिया? नहीं, फोटो को मतलब वो फोटो कॉपी बोले आप, एक चित्र को समझे, कॉपी को नहीं सब पकड़ पाए। फोटो कॉपी का मतलब सेम टू सेम, ये है उसका मतलब। और 18 पदों में कोई संशय नहीं करना है। भगवान शंकर जब जनसंख्या की नहीं तो एक लाइन में लिखीस कि बानर कटक उमा मैं देखा, सो मूर्ख जो करण चह लेखा। बस हाँ, कटक की बात की, सेना की बात की। हाँ, जी। उसका शायद पद्म पुराण में उसका विस्तृत वर्णन है कि कितने करोड़ थे वो। और यहाँ तो निशाचरों की संख्या नहीं गिनी गई, तो वानरों की संख्या कौन गिने? जी। निशाचरों को भी कह दिया गया कि गनय को पार निशाचर जाते। चलिए अंतिम क्वेश्चन। ये 4 गुफा मानस में आप बताएं सर, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो मानस में कहाँ कहाँ पर थोड़ा दिग्दर्शन कराया था? तो सबू गुफा तो किस किन्नज कांड में भाई? नहीं, कौन से गुफा मन के है, कौन सा चित्त के है, कौन सा अहंकार के, ये जानना चाहिए। बड़ा अच्छा प्रश्न है और ये नोट भी करना चाहिए। खबर की मानस में जब भी हम व्याख्या करे बैठे अहंकार के गुफा कतेगा ऐसे कोनो पूछ दीज बीच से, और वहाँ हड़बड़ा गए तो फिर मतलब का हुई? ये कार्यशाला है, यहाँ पूरा क्लियर कर लो। अच्छा प्रश्न। चित्त के गुफा प्रथम ही देवन गिर गुहा राखे रुचिर बनाई, राम कृपा निधि कछुक दिन बास करहिए आई। जहाँ भगवान के निवास होते से प्रवर्षण पर्वत में जो गुफा है, चित्त के गुफा, जहाँ भगवान चौमासा व्यतीत करते हैं। हाँ, अहंकार के गुफा जिहाँ बाली लड़े बर गिरी से, मैं सुत माया बीते ही नामू, आवा सो प्रभु हमरे गाँव, अर्धरातपुर द्वार पुकारा, बाली रिपुबल सही न पारा, धावा बाल देख सो भागा, मैं पुन गयो बंधु संग लागा, गिरवर गुहा पैठ सो जाई। गिरिवर गुहा अहंकार के, ये अहंकार के गुफा है। नहीं नोट कर पाए क्या आप लोग? ये बीच वाले लोग, मायावी और बाली की जहाँ युद्ध लड़ाई होती है ना, वो है अहंकार का गुफा। मन के गुफा स्वयं प्रभा के गुफा, दीख जाय उपवन बर, सर विकसित बहुकंज, मंदिर एक रुचिर तह बैठ नारी तपुंज। ये स्वयं प्रभा गुफा किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 24। बुद्धि की गुफा, अब बुद्धि गुफा मैं देखा तुम ना ही दृष्टि अपार, संपाति जहां बैठे थे ना, वो बुद्धि की गुफा। उर्किसगा और कुछ लागे। अच्छा आप लोग बचे सुनता तो सुना गलो ले। जय सीताराम, गुरु चरणों में प्रणाम। मोर एक बात जिज्ञासा है गुरुदेव, अभी 18 पदम के जो वर्णन करे हो आप मन, हाँ, तो 18 पदम तो सेनापति रीस भगवान श्री रामचंद्र जी के सेनापति, हाँ हाँ सेनापति रीस है, और ओकर अरब खरब ओकर ये रीस है, और सैनिक रीस है। अब वहाँ ये प्रश्न ये उठते कि श्रीलंका में उतना बड़ा जगह नहीं है, फिर ओतिक झलक कैसे धर डरी? सो ये मोर प्रश्न है, बाकी और कुछ नहीं, ये जानना है बस।
हमार मुड़ी में कतना कन जगह है, कतना कन पाँव में जुआ आ सकते गिने है कबू। बेंद्रा की बात चला थे रान गुरु जी एक ठे बात कहा था, एक ठे हिच मेरे रावण के लंका में मेघनाथ बरोबर के जन रही, मेघनाथ बरोबर के जन रही। मेघनाथ है अकेला, मेघनाथ वन पीस रही से तबे तो इंद्रजीत का है। और लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो इतना तो मेघनाथ समकोटि सत जोधा रहे उठाई, ऐसे लिखे तो 100 करोड़ मेघनाथ कहाँ रही। नहीं, ये प्रश्न में प्रश्न थोड़ा ये में एक बात, अभी हम जिन वर्तमान लंका का स्वरूप देखा था न भैया, त्रेता युग के लंका उतकी बढ़ रही जिसे आप दावा नहीं कर सको। सबसे पहली बात समझ में आता, अभी जिन लंका का स्वरूप है, अभी हमारे भारत के जिन स्वरूप है, आपला वैज्ञानिक शोध से पता चला तो ही कि हर साल समुंदर जिन है वो बढ़त जात है और धरती के जिन एरिया है वो घटत जात है। वैज्ञानिक मन भले अभी ग्लोबल वार्मिंग कहा थे कि बर्फ घटत, बर्फ पिघला थे तब सागर बढ़ा ऐसे की के, लेकिन ये आज की गणना अभी शुरू हो है तेकर से ये मतलब समझ नहीं आती, ये घटना तो बहुत पहले शुरू हो गएगा धरती है। तो जिन लंका समुंदर के बीच में है का वो अतकीज बढ़ रहे भाई। त्रेता युग के लंका की बात चलत है और अभी 2 युग बीत गए, त्रेता भी बीत गए, द्वापर भी बीत गए, समझ में आता ना। अच्छा एक बात और कह दो, ये बेंद्रा मन कोई अलवा जलवा बेंद्रा नहीं रही से, नहीं माने आकार के दृष्टि से भी आज की बेंद्रा सही नहीं, मतलब कितना बड़े एरिया रही सोई हुआ पदुम 18 जूतब बंदर इसे कहा था। अच्छा ये मन सबो जन किसकिंधा में आके राम जी सन की ऐसे नहीं, अलग अलग जगह आकर के युद्ध में शामिल हुए। अब ये अलग अलग पुराण में कथा है, गोस्वामी जी महाराज एकदम संक्षिप्त में रखे, नहीं तो अनावश्यक का ग्रंथ बाढ़ जाती। करोड़ों अरबों नहीं, अब वो अन्य ग्रंथ में का वर्णन है मैं नहीं जानो, लेकिन रामचरित मानस के विषय में और मानस से संबंधित अगर बात है ना तो मैं अतका कह सकता हूँ कि ये में पृथ्वी डोले का वर्णन नहीं है, लेकिन हाँ अतना जरूर कहे कि जिन समय भगवान राम की सेना चलीस ना ते समय पक्का डोल गिरी से, पक्का डोल गिरी से। और ये में हर सेना चलते ना तो इसे लिखते गोस्वामी जी महाराज, या ये साहित्यिक एक वो हरे सौंदर्य हरे। जैसे आप शिवाजी के सेना के बारे में आप पढ़ो तो ओकर अलग, अकबर के सेना के बारे में पढ़ो तो ओकर जिन दरबारी कविरी मन अलग अलग वर्णन करे। हेलो, जय श्री राम गुरुदेव। भक्ति की खोज में पांच साधक हैं। वो साधक कौन कौन से हैं? साधन स्पष्ट नहीं बोल पा सर, जैसे नल नीला कर्म योग्य से कुछ आओ अंगत ला त्याग के प्रतीक बताते 5 वानर बताइए, 5 वानर में अलग अलग तो पूरा स्पष्ट नहीं हुआ। 2 चीज ला समझ में नल नील और अंगत ला त्याग के प्रतीक, बाकी पूरा 3 वानर मतलब ऐसे कुछ बता। 3 नहीं गा 2 जन तो 25 गा, नल और नील तो 2 जन हो गएगा। और अंगद हनुमान जामवंत, हनुमान और जामवंत तो बातें ऐसे का ना तो 2 जन बाते तो नल और नील समझ में आगे नहीं तो नल। हाँ प्रतीक के रूप में जैसे बता देगा। जामवंत ला विवेक किसका? विधि पुत्र है ना तो कर संकेत हाँ। विवेक के रूप में आते हैं। विधि पुत्र को हनुमान जी प्रबल वैराग्य, अंगद त्याग, नल
कर्तृत्वाभिमान अकर्तृत्व के अकर्तृत्व हाँ मने में करे हो एकर अभिमान नहीं होना। अकर्तृत्व, कर्तृत्व माने किया हुआ अपने बोध है, अकर्तृत्व मतलब मैंने जो किया है उसका भी विस्मरण जिसको हो जाए। नल और नील दू झन ना अलग अलग, और एक झगला किसे फलाकांक्षा के आशा ना रखे हो गई। कोई भी काम करतन तो फल के आकांक्षा नहीं होती का। अरे भाई मैं हाँ मान लो प्रेम भाई या मैं ये कर बैठे हैं गोठियात हन तो आखिरी में तुम ताली बजाओ जी ऐसे कहा थे वो एक मतलब ये है कि हमला आकांक्षा हुई, या मैं ही कही दे कि ले ताली बजाओ, सांस लेना है ताली बजाओ ऐसे कहा तो मतलब मोल फल के आकांक्षा है कि मोल बने कहा है। घर बनाता था आदमी है देखे बर आते ना तो अरे वाह ऐसे नहीं की ना मन नहीं मारे, इतना सुंदर घर बना हो तारीफ नहीं हुई इस मुर्गा ऐसे तो आधा मोराल इसने डाउन हो जाते। तो फल के आकांक्षा दक्षिण दिशा में तो पांचों जन गिन है, बाकी 3 दिशा में कौन कौन गिन है ये थोड़ा अब ओकर वर्णन गोस्वामी जी नहीं लिखे थे हमन काला बताबर नहीं कोई और नहीं यहाँ केवल 5 बानर खोजे बर गए ऐसे नहीं है। नाम में मुखिया के रूप में 5 जने भी हाँ, जैसे दक्षिण दिशा में मुखिया बन के हनुमान बन गिने, बाकी और जो 3 दिशा में है, पश्चिम है, पूर्व है, उत्तर है, ये दिशा में अब कोई आपकी जानकारी में हो तो? नहीं जानकारी में तो नहीं है, मगर बहुत बड़े बड़े वानर जैसे द्विध है, मयंद है, गयंद है, उतंग है, अलग अलग अब मोला जान माने ओकर बारे में पढ़े नहीं है तो हम काबर आप में गलत जानकारी देवो। अब मान लो कोई अनुमान में ऐसे बता देना आप दूसरा कर को अरे फलाना गुरुजी कह रही हुआ अब पता चलिस वो ऑथेंटिक है ही नहीं तो ये उचित नहीं है। तो चलिए एक बार जोरदार ताली के अभिनंदन आप सबसे। और जैसे राम काज लैलीन, मान लो जाए आपको कोई उदाहरण देना है लैलीन, तो जैसे एक उदाहरण मेला में एक माँ के बच्चे क्या हो गए, खो गए। तो माँ जो है भूख प्यास है ना, इन सबको छोड़ के केवल और केवल एक ही में उनकी लैलीन है, अपने पुत्र को खोज रहे हैं। दूसरा के रूप में हम कह सकते हैं जैसे परीक्षा के समय विद्यार्थी, तो इस प्रकार से हम उनको भी आप उदाहरण के रूप में रख सकते हैं कि परीक्षा के समय जैसे विद्यार्थी केवल और केवल पढ़ाई में ही उनका क्या रहते हैं तो ध्यान रहते हैं, तो इन सबको आप और इन्हें दृष्टांत के रूप में आप रख सकते हैं। और बाकी अब आगे बढ़ते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो आइए किष्किंधा कांड से केवल एक ही प्रसंग के चिंतन, और आइए अब आगे हम और आप सब जुड़ते हैं सुंदर कांड। उससे पहले मैं वक्ता के रूप में आदरणीय गुरुदेव देशमुख गुरु जी से निवेदन है कि आप आएंगे और व्यास गद्दी में आप विराजमान होने की कृपा करेंगे। आदरणीय गुरुदेव जी से निवेदन। और आइए हम गुरुदेव जी के वाणी सुने, उससे पूर्व मैं स्वागत की कड़ी से जोड़ूं और हमारे बीच छेड़ी खेड़ी वाले भैया से निवेदन है कि आप आएंगे और हमारे गुरुदेव जी का आप अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। और जो कथा प्रसंग है आप सभी अपने मानस से जुड़ जाएंगे। सुंदरकांड दोहा क्रमांक 5, सुंदरकांड दोहा क्रमांक 5। राम आयुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई, 9 तुलसी का वृंद तहा देखी हर्षी कपिराई। ये आप निकाल लीजिएगा आप सभी से, ठीक है, सब निकाल लिए। आइए समय और सारी बात को ध्यान में रखते हुए आप और हम सब पुनः गुरु जी के हम सब विचार उनके वाणी को सुने। हाँ, ये जो प्रसंग है निवेदन है सब खोल रहे हो ना। इला छाटे काबर के है, इला छाटे ए पाए के है कि जैसे काकरो अभी नवा नवा आवास वाला घर बना थे, तो
तो ये आवास वाला घर बना थे, जैसे हमारे हसदा में लगभग मान के 180 ठन बना थे। तब 180 में तो बोले एको ठन नहीं मिले, गाँव क्रमान वाला नहीं मिले है नहीं। तो आहू हमारे गांव में तब ये प्रसंग ला निकालना है, गृह प्रवेश के समय है ना, ये प्रसंग ला निकालना है, ये सोच के ये प्रसंग ला चयन करेगी है ना, प्रेम भाई जी के माध्यम से। तो आप सब ये प्रसंग ला बाकी सुने कि नहीं सुने मैं नहीं जाना, लेकिन इला बड़ा गंभीरता से आप सुनो और नोट कर जाए। और बीच में यदि आप लगते है ना, मैं तो शुरू दिन बाद जुड़ पाया गुरु जी से, गुरु जी की समझाया के जो टेकल है बड़ा अच्छा लगी इस मोले ने, कि सबसे पहले तो प्रश्न ही रखते ताकि हम समझ जान है ना। तो आप बिल्कुल इला नोट कर जाओ, बीच में पूछे करो है ना, ये प्रशिक्षण है, ऐसे नहीं सुनना बस नहीं है। आपके मन में प्रश्न है तो बिल्कुल पूछना है, नोट करके, जैसे गोयल जी नोट करके रखे रहते वैसे आप नोट करके रखो, पूछो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की, थोड़ा जोरदार जाए, बोले आज अंतिम दिवस है, बोलिए श्यावर रामचंद्र की। कहते हैं ना, ताली वे नहीं बजाते जिनके चेहरे में गम होते हैं, ताली वे नहीं बजाते जिनके चेहरे में गम होते हैं, ताली वे बजाते हैं जिनकी भुजाओं में किसी की हस्ती जिंदा तो किसी की मस्ती जिंदा। यशोदा बहन, किसी की हस्ती जिंदा तो किसी की मस्ती जिंदा, और जो मेरे राम के कथा को न सुने वो जबरदस्ती जिंदा। अभी यहाँ की बात तो मन नहीं सुने तो का मतलब, ये पाए के सोड़ा धूड़ो जय श्री राम। हेलो माइक मास्टर, साउंड वाला भाई साहब, भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनौ रघुबर बिमल जसु जोदायक फलचारि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम, पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। तृतीय दिवस के इस कार्यशाला में आज अंतिम दिवस, जितने भी हमारे महानुभाव उपस्थित हैं, आप सबके चरणों में मैं सादर नमन करता हूँ। अभी हम सुंदरकांड में प्रवेश कर रहे हैं और सुंदरकांड में सबसे प्रसिद्ध जो मंगलाचरण है, आप लोग शायद वाचन भी करते होंगे, तो एक साथ उसका कर लेते हैं। अतुलित बलधाम, एक साथ सस्वर हनुमान जी को समर्पित करते हुए। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। इसमें एक और मंगलाचरण में सबसे पहले आप पाएंगे जो शांतम शाश्वत प्रमेय घम निर्वाण शांति प्रदम। वहाँ एक गलती अगर आप लोग पढ़ते होंगे तो एक गलती प्रायः सब लोग करते हैं। संस्कृत साहित्य में अड़ शब्द नहीं होता है। जो इसके व्याकरण के जानकार होंगे ना, तो अड़ अक्षर जो वर्ण होता है वो नहीं होता है। और यहाँ पर अगर आप मानस ग्रंथ रखे होंगे तो मंगलाचरण निकालिए। शांतम शाश्वत प्रमेय घम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत वेद्यम विभुम
रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुं माया मनुष्यम हरिं वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। ड है, चूड़ामणिम नहीं कहना है, क्योंकि हम लोगों की आदत पड़ी है चूड़ा चूड़ा कहने की। अड़ा नहीं लिखा होगा, आप लोग देख ले, नीचे बिंदी नहीं लगी होगी, चूड़ा ही लिखा होगा, चूड़ा। क्योंकि संस्कृत साहित्य में सर अड़ा वर्ण होता नहीं है, तो इसका आप लोग खास ध्यान रखेंगे। पीछे में अगर निर्णायक में कहीं साहित्य वाले बैठ गए तो कोई बात नहीं, लेकिन व्याकरणाचार्य कहीं बैठ गए तो धो देंगे आपको, इसलिए इसका भी ध्यान रखें। आइए चलें, हम लोग जिस प्रसंग पर हमें चर्चा करनी है, आज अंतिम दिवस है, तो कुछ टिप्स भाई साहब कह रहे हैं जो एकदम प्रारंभिक स्टेज में है। वैसे तो मानस मंचों में आप लोगों को मैं इसलिए नहीं बता रहा था इन सब चीज़ों को कि 4-5 साल 5-6 साल से सब मंडलियां चला रहे हैं, तो ये बेसिक चीज़ें तो आप सब जानते हैं, तभी आप लोग मंचों में जाते हैं। और जो मंचों में अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं तो उनको लगभग सारी बातें मालूम होती हैं कि कब कितने मंत्रों का वहाँ हमको उच्चारण करना चाहिए, भूमिका में क्या बातें होती हैं, तो ये लगभग सारी बातें आप सब जानते होंगे। फिर भी मैं अब निर्देश मिला है तो मैं आप सबसे कह दूं, भूमिका में जब भी आप बातें रखें मानस मंचों में, तो प्रसंग से संबंधित ही बातें होनी चाहिए। ज़्यादा अच्छा ये है कि जिन पंक्तियों को हमें मानस मंचों में दिया गया है उसके पूर्वार्ध में जो कथा आई हुई है उससे हम जोड़ते चलें, ताकि जो हमारे श्रोता हैं, जो पब्लिक है, वो भी इस कथा को जोड़ करके अपने आप को जुड़ करके अपने आप को उससे जोड़ सकें। मतलब समझ में आनी चाहिए। अब जैसे मैंने तुलसी देखि सुबेश भूले मूढ़ न चतुर नर, कितने लोग जानते हैं कि ये प्रसंग किस संदर्भ में आया है? पहले दिन ये पंक्ति हो चुकी है, कितने लोगों को पता है? किसी ने प्रश्न नहीं किया कि ये पंक्ति किस जगह का है, किस प्रसंग का है, तो मैंने ये मान लिया कि ये सारे लोग जानते हैं। अब अगर मैं प्रश्न करूं, आप नहीं बता पाएंगे कि ये किस प्रसंग से है, तो मैं क्या समझूं कि आप मानस का अध्ययन नहीं करते। तो तुलसी देखि सुबेश, हमारे राजपूत भैया बहुत अच्छे से उसका व्याख्यान किए थे। किससे संबंधित ये दोहा आया हुआ है? प्रताप भानु एक ही जने बोल रहे हैं। आप थोड़ा सा इस बार मतलब कभी भी हम मानस मंचों में जिन प्रसंगों की प्रस्तुति करें तो उसको बताएं, श्रोताओं को बताएं, क्योंकि वहाँ भी प्रश्नोत्तरी होती है। मानस मंचों में बहुत सारे मानस मंचों में प्रश्नोत्तरी होती है। मैं अभी इधर कुरुद के पास एक मोंगरा गांव में 4 मंच हम लोगों को मिला था। तो पहला मंच जहां से मैं और संगीता दीदी हम लोग साथ में थे, तो मुझे पहले बैठने का सौभाग्य मिला। तो वहाँ एक प्रश्नोत्तरी हो रही थी, और प्रश्नोत्तरी में जिस प्रसंग पर आपको चर्चा करनी है उस पर ये पूछा जा रहा था कि ये किस कांड का है और कौन सा नंबर दोहा है, ये पूछा जा रहा था। और अगर आप सही उत्तर देते हैं तो 5 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलता है, नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं। तो अगर आपकी मंडली एक प्रतिष्ठित मंडली की श्रेणी में आ गई है और आपने उत्तर नहीं दिया या देने का प्रयास किया, वो गलत हो गया, तो बेइज्जती है एकदम घोर टाइप का। तो इस बात का भी ध्यान रखें। तो वो उद्घोषक जो थे वो प्रसंग देने से पहले ही, और दिए कौन सा, वो राम गीता का पहला 14 नंबर दोहा मेरे दिए थे। वो बहुत प्रसिद्ध है। अब 26-27 साल से चल रहे हैं तो इतना तो जानकारी हो ही जाती है। तो अगर आप पढ़ें, मानस को पढ़ें, तो दोहा नंबर को भी ध्यान में रखें। हमारे एक मानस के बहुत अच्छे जानकार हैं रोहित गंधर्व जी, बिलौरी की मंडली से चलते हैं। अमुक नंबर दोहा, अमुक नंबर कांड, अत का नंबर चौपाई, देख ऐसे बोलते। तो ऐसा मतलब एक प्रभाव पड़ता है, एक छाप पड़ता है, हाँ ये पहुंचे हुए आदमी। तो आप अपनी इंप्रेशन जमाने के लिए ऐसा कर सकते हैं, पीछे वाले के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है। वो अगर कम जानने वाला होगा ना, तो आप गलत भी थोड़ा बहुत बोल के निकल जाएंगे तो उसको पता नहीं चलेगा, वो नंबर भर देगा आपका।
होता है ऐसा। अब इतने सालों का अनुभव है हम लोगों ने। कभी कभी तो प्रतिष्ठित मंडलियां आती हैं ना, तो निर्णायक के मन में ये भी जम जाता है कि ये कौन कौन से मंडली क्रम में आने वाली पहले से निर्धारित हो जाती है। ऐसा होता है, आप लोग गौर करेंगे कि छत्तीसगढ़ में जितनी भी नामचीन मंडलियां हैं वो अगर किसी मंच में सम्मिलित हो रही हैं और आप भी उसमें हैं तो आप जान लेना कि ये मंडली क्रम में आएंगी, हमारा 0 सन्नाटा ही रहेगा। ऐसा होता है अक्सर, ये आप धीरे धीरे आपको ये अनुभव में आती जाएंगी। तो भूमिका के संदर्भ में मैं कह रहा था कि भूमिका ज़्यादा लंबा ना हो, प्रसंग के पूर्व भाग को आप जोड़ते चले और जैसे ही आप भूमिका संपन्न करते हैं तो वो भजन का समय आ जाता है। भजन के 5-7 मिनट, कई मंडलियों में तो 10 मिनट का भी भजन होता है। तो नीचे जो हमको जो चौपाई या दोहा मिला हुआ है कि उसको अच्छे से अध्ययन कर लें ताकि त्रुटि की संभावना कम हो जाए। और जो भावार्थ लिखा, शब्दार्थ लिखा हुआ है, उस शब्दार्थ को अच्छे से पढ़ लें, बहुत सहायता मिलती है। और जैसे दीदी जी ने कहा था, संगीता दीदी बोल रही थी कि जब जब हम किसी प्रसंग को पल्लवन करने की दिशा में जाएं तो ऊपर के एक दोहा से हम पढ़ते पढ़ते आ जाएं। अरण्य कांड और अयोध्या कांड में आपको बहुत धोखा होगा। जब ऋषि मुनि लोगों की वार्ता जब होती है ना, तो कते ऋषि बोला थे समझ में नहीं आता है बीच में। तो 2-3 दोहा ऊपर से आप पढ़ते पढ़ते आएंगे तो कहीं न कहीं पे उस ऋषि का नाम मिलेगा आपको। जैसे वाल्मीकि और राम जी का संवाद हो रहा है, अगर आपने नहीं बता पाया कि ये वाल्मीकि का जी का संवाद है तो मेरे ख्याल से अच्छा व्याख्याकार वो उस श्रेणी में नहीं आता जिसकी प्रतिष्ठा होती है। तो मैं इतना ही कहूँगा, बाकी हमारे और वक्तागण के वो और बहुत सारे टिप्स देंगे, क्योंकि समय बहुत कीमती है आज का, जल्दी समापन भी करना है और लंबे लंबे रास्ते भी हमको तय करने हैं। तो आइए, जिससे दोहा पर मुझे अब एक फाउंडेशन लगा हुआ है मेरे ऊपर कि हम गृह प्रवेश में हमको प्रस्तुत करना है, तो उस हिसाब से अब मेरा ध्यान वहाँ पे फोकस हो रहा है। तो उस हिसाब से मैं कॉमेडी शैली वाला वो व्याख्यान नहीं करता हूँ, मैं सीधी सी बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ थोड़ी बहुत हो जाती है, कहने की आवश्यकता भी नहीं होती है। लेकिन मानस जैसे गंभीर विषय है, इतने सारे विषय, 84 प्रसंग है मानस में मुख्य तौर पर, और इन 84 प्रसंगों में बहुत ज़्यादा गहराई है। ये ठीक है कि हम उतनी गहराई पे नहीं पहुंच पाते हैं और जीवन भर अध्ययन चलते रहता है, फिर भी उतनी समझ में नहीं आती हैं जितनी वास्तव में होती हैं। तो बहुत सारे ग्रंथों को चिंतन करना पड़ता है, मगर जितना भी हमको समझ में आए थोड़ा गंभीर होकर के मानस के प्रसंगों को प्रसारित करें और जो संदेश दिया गया है उस संदेश को समाज के समक्ष रखें और एक आदर्श समाज बनाने में अपनी जो भूमिका है उसका निर्वहन जरूर करें। ठीक है, तो आइए सुंदरकांड के 5वें दोहे की पंक्तियां एक साथ उच्चारित करते हैं। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनि न जाई, नौ तुलसी का वृंद तहाँ देखी हर्ष कपिराई, सियावर रामचंद्र की जय। पुरानी प्रतियां जिनके पास होंगी, बहुत पुरानी, उनमें रामायुध नहीं लिखा है, पाठ भेद है। मानस में हमारे आचार्य जी बताते हैं लगभग 200 पाठ भेद है। 200 पाठ भेद यानी शब्दों को हेर फेर किया गया है मूल प्रति से अलग। और गोस्वामी जी द्वारा लिखित मूल प्रति में केवल अयोध्या कांड ही अभी सुरक्षित है राजापुर में, मैंने देखा है, उसका दर्शन किया है। तो बाकी जितने भी हैं वो प्रज्ञा चक्षु से इसका निर्माण किया गया है। तो जहां अभी हम रामायुध पढ़ रहे हैं ना, वहां पुरानी प्रतियों में आप देखेंगे तो राम नाम लिखा हुआ है, राम नाम अंकित गृह शोभा बरनि न जाई, ऐसा लिखा है। दोनों को लेकर के चलते हैं। हनुमान, हेलो, ये बहुत सेंसिटिव।
हनुमान जी महाराज ने रात भर सीतान्वेषण किया है लंका नगर में पहुंचकर। सीता जी का पता उनको अभी तक के नहीं चला है, ब्रह्म बेला आने को है। और एक विचित्र बात आप देखेंगे, इतनी बड़ी स्वर्णमयी लंका में हनुमान जी महाराज को एक भी घर दिखाई नहीं दिया। समझ पा रहे हैं मैं जो बोल रहा हूं? एक भी घर नहीं दिखाई दिया, तो क्या दिखाई दिया? मंदिर मंदिर कपि कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। अच्छा, मंदिर में भगवान होना चाहिए कि पहलवान? हाँ जी, यहां नहीं है ना। देखे जहां तहां अगणित जोधा। कैसा मंदिर है साहब? गयौ दशानन मंदिर माही, जहां पर रावण सो रहा है उस जगह को भी मंदिर कहा गया। और अगर आप मानस पीयूष पढ़ते होंगे तो वहां एक व्याख्याकार ने लिखा कि देखिए, मंदिर में ना मात्राएं अच्छी बैठती है, भवन कह देंगे तो नहीं बैठेगा वहां पर। जहां पर ये मंदिर मंदिर कभी कर भवन भवन ऐसा नहीं, तो मात्राएं कम ज्यादा हो जाएंगी, ऐसा कहा उन्होंने। एक ने कहा कि देखो, वास्तव में लंका के प्रत्येक घर जो है वो मंदिर ही है। क्यों? मंदिर में तो देवता नहीं है ना, वहां भी देवता है। कौन है देवता? जितने वहां निवास करने वाले हैं वही देवता है। नहीं समझे? आप गौर करें, हमारा शरीर भी एक मंदिर है और इसमें एक देव प्रतिष्ठित हैं जिनको हम आत्म रूप कहते हैं, आत्मा कहते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बातें? तो ये मंदिर है हमारा शरीर। और मंदिर का रख रखाव कैसे होना चाहिए? 5 इंद्रियां हैं हमारे पास में, जिसे हम ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। मैं कर्मेंद्रियों की बात नहीं कर रहा हूं। इनके माध्यम से हम इस मंदिर को सजाने संवारने का काम कर रहे हैं। कोई एकदम दुबला, अरे कुछ खाया करे यार, इतना दुबला पतला, एकदम रेगड़हा टाइप के मंदिर रही तो काम के नहीं है, ऐसे कहना। तो इस मंदिर को सजाने संवारने के लिए हम इन 5 जो हमारी इंद्रियां हैं, कौन कौन सी 5 इंद्रियां हैं सबको पता है? 5 इंद्रियां हमारी, और इसी के चक्कर में आदमी मर रहा है। जितनी भी बीमारियां हो रही ना, इसी के चक्कर में हो रहा है। एकदम सीधा सीधा दिख रहा है, ये कान, ये एक इंद्रिय है, इसके माध्यम से शब्द अंदर जाता है तो हमको ज्ञान होता है, ज्ञानेंद्रिय है। आंख, ये भी ज्ञानेंद्रिय है। रसना, जीभ, ये भी एक ज्ञानेंद्रिय है। ये हाथ कर्मेंद्रिय है, ये ज्ञानेंद्रिय नहीं है। लेकिन इसके ऊपर में जो ये मढ़ा हुआ है चाम, ये है ज्ञानेंद्रिय। कितने हुए? कितने हुए? और ये कहाँ गया? जो इज्जत का प्रतीक है सबका, इसी को तो बचा के रखना है। इसके माध्यम से गंध होता है और प्रत्येक के अलग अलग विषय हैं जिसके माध्यम से इस मंदिर को हम पुष्ट कर रहे हैं। अंदर में जो भगवान बैठे हुए हैं उनकी पूजा का किसी को ध्यान नहीं है। अंदर में जो भगवान बैठा है उसकी पूजा का किसी को भी ध्यान नहीं है। ना मुझको है ना आपको है। हो सकता है आपको हो, मुझे नहीं है, मैं ऐसा कह सकता हूं। हर आदमी स्वाद के पीछे खोया हुआ है। आज चटनी में थोड़ा नमक ज्यादा हो गया, सब लोग को रहते, अरे यार छोड़ यार चटनी, दूसरा बदल ले भैया, ब्लड प्रेशर वाले आदमी हैं, मर जाएंगे, ई चीज के पूर्तिन हो जाओ, नहीं दूध दवाई खाए लागे। स्वाद, इस स्वाद के पीछे पूरी दुनिया दीवानी है। आप शादियों में जाते होंगे, बफे सिस्टम खाते होंगे। शादी में जिस मंच पर दूल्हा दुल्हन बैठे हुए हैं उसकी ओर किसी का ध्यान जाता है? किसी का नहीं जाता। जितना स्टॉल लगा रहता है ना, उसके ऊपर में ऐसे घूम घूम के हम लोग चलते रहते हैं। अरे छोड़ ना यार, लिफाफा दे दिए हो गया, उतने का खाओ तो पहले, थोड़ा बहुत और पैक करके भी। स्वाद, इसी के चलते हमारा जीवन बर्बाद हो रहा है।
आप पतंजलि शक्तिपीठ में जाएंगे ना, ये हमारे खड़े और भैया ये योग के आचार्य हैं, मेरे गांव से हैं, हरिद्वार से इन्होंने ट्रेनिंग किया हुआ है और बाबा जी का सानिध्य मिला है इनको। पंचगव्य चिकित्सा में भी ये महारत हासिल है इनको। इनके लिए एक बार तालियां, ये बहुत जनसेवा कर रहे हैं। और मैंने इनको कहा था कि समय मिलेगा तो यहाँ करवाएंगे सबको योग, लेकिन देखा कि हम ही लोग उधर दूसरे जगह में चले गए हैं तो बोले क्या छोड़ दो इसको, आज से नहीं बाद में देखेंगे। वहां अगर आप जाएंगे तो इस शरीर की बीमारी को ही लेके जाएंगे। सबसे पहले आपके आहार को संतुलित किया जाएगा, बिल्कुल नपा तुला आहार दिया जाएगा। जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है आपको। जीवन रहेगा तो कितना भी खा लोगे। तो ये अंदर में है, उसकी चिंता किसी को है? चिंता हरण भैया, चिंता ही चिंता है, हरण कहीं हो ही नहीं रहा है। तो अंदर में जो भगवान देवता हमारे बैठे हुए हैं उसकी चिंता किसी को नहीं। तो हमारे लिए देवता क्या हुआ? ये शरीर हुआ ना, आत्मा थोड़ी हुआ। आत्मरूप भगवान की प्राण प्रतिष्ठा अगर कहीं पे हो तो वो मूर्ति मंदिर में अगर स्थापित हो, प्राण प्रतिष्ठा होती है जहाँ पे हम उनको साकार रूप में हम उनकी पूजा करते हैं। रावण के लंका में प्रत्येक घरों में, प्रत्येक मंदिर में देह रूपी भगवान की प्रतिष्ठा हुई है। और जहां तहां लोग पूजा करते नहीं, खाते पीते ही दिख रहे हैं। कहीं महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षई, फल खाने वाले कोई नहीं मिलेंगे। समझ पा रहे हैं? महिष मीन्स मानुष, आदमी की भी एंट्री नहीं है लंका में। गए तो फिर गए, लंका में गए तो फिर हमेशा के लिए गए। धेनु खर अज, ये जितने भी खल निशाचर है उसका भक्षण करते हैं खुलेआम। पाबंदी लगी है तो सिर्फ एक चीज में, फल खाने में पाबंदी है। क्योंकि अशोक वाटिका में माता सीता से जब हनुमान जी महाराज फल खाने की इच्छा जाहिर करते ना, तो वहां माता सीता जी कहती हैं कि सुन सुत करो विपिन रखवारी, परम सुबट रजनी चरभारी। वहां बहुत ज्यादा तगड़ा पहरा है, किस लिए? फल खाने में मनाही है इसलिए। तो जितना मदिरा पीना है फ्री, मांस खाना है फ्री, सावधान, लेकिन आप फल नहीं खा सकते, इसमें पाबंदी। प्रसन्न किसको किया जा रहा है? तो ये शरीर रूपी देवता की प्रतिष्ठा प्रत्येक मंदिर में हुई है। तो रात भर हनुमान जी महाराज घूम गए वहां पर लंका में, एक भी घर नहीं दिखाई दिया। ब्रह्म बेला आ गई, जितने देखे सब के सब मंदिर, एक भवन दिखाई दिया। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। एक भवन दिखाई दिया। अब भवन और घर में अंतर है, आगे चलकर उसको घर भी कहेंगे। लेकिन भवन और घर में अंतर क्या है? भवन और घर में अंतर यह है कि भवन बहुत बड़ा होता है। जैसे ये भवन है मान लो, तो इसकी लंबाई, ऐसे ही घर थोड़ी बनाते हैं भैया हम लोग। अपना घर बनाएंगे इतना बड़ा तो इतना बड़े में पूरा घर ही बन जाएगा, ये तो भवन है। मतलब विशालता से है उसका संबंध। पीयूषकार तो ये कहते हैं कि रावण के महल के ठीक बगल में विभीषण जी का घर था, इसलिए उसको मंदिर कहा और इसको भवन कहा, क्योंकि उसके हिसाब से इसकी शोभा उतनी नहीं है, साज सज्जा उतनी नहीं है जिसमें मंदिर में, यानी रावण के महल में जैसा साज सज्जा है, विभीषण जी का घर या भवन जो है एकदम साधारण सा है। लेकिन एक विशेषता यहाँ आपको दिखाई देगी। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। इस भवन के ठीक बगल में या सामने में हरि मंदिर है। शब्द पे आप ध्यान रखते जाएंगे, यहाँ हरि मंदिर लिखा है। आगे चल के और जब आगे हम बात करेंगे तो काम आएगा हरि मंदिर। फिर उसके बाद जिस पंक्ति पर आपके बीच में चर्चा कर रहे हैं कि राम आयुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाई। राम जी का आयुध क्या है? राम जी का आयुध क्या है? अरे जोर से बोलो उनका, तुम अस्कट आ गए हो का? धनुष,
धनुष बाण। मतलब विभीषण जी के मकान में या विभीषण जी के भवन में धनुष और बाण जो है वो अंकित किया गया है। क्या विभीषण जी ने कभी भगवान राम से मुलाकात की है? कोई एक आध तो बोल दो हाँ, नहीं की है। तो राम जी का आयुध यहां कैसे आ गया भाई? प्रश्न है ना। अच्छा एक बात बताइए, क्या मंदोदरी जी ने कभी भगवान राम को देखा? नहीं देखा। तो ये क्यों कहते हैं कि विश्वरूप रघुवंश मणि करऊं वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजास, अहंकार शिव बुद्धियज मनसि चित्त महान, क्यों कहती है? तारा जी के साथ भी यही हुआ। सुनपति जी ने मिले सुग्रीवा ते दो बंधु तेज बल शिवा, क्यों? कहीं तो कहीं प्रश्न चिन्ह तो लगता है। और इस प्रश्न को ढूंढे बिना इस रामायुध अंकित गृह का भेद हमको समझ में नहीं आएगा। अच्छा, राम जी के आयुध के बारे में नहीं जानते, राम जी से मिले नहीं, सुने तो होंगे। अगर सुने नहीं भी हों तो राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, कैसे राम राम का सुमिरन करेंगे भाई? इसका मतलब ये हुआ कि विभीषण जी महाराज राम जी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और जो वहां पे धनुष और बाण का अंकन किया गया है कि ये राम जी का ही धनुष और बाण को विशेष रहा होगा तभी पहचान में आएगा। नहीं तो हमरे जान तो धनुष, सब धनुष एक समान, हमला तो एक ही बरोबर दिखते सारो, सबो बेंद्रा 10-20 ठन खड़े कर देवे पहचाने कबे कथे कथे बेंद्रा तो सबो एक बरोबर, जितना भी धनुष बाण दिखावे सबो एक बरोबर। तो कुछ तो अलग रहा होगा, जिसे एक को गांडीव कहा गया, एक को पिनाक कहा गया, एक को अजगव कहा गया और एक को शारंग कहा गया। 4 धनुष हैं इस संसार में। तत्कालीन समय में अलग अलग युगों में 4 धनुषों की चर्चा होती है। पिनाक जिससे भगवान राम ने तोड़ा या जिनका भंग धनुष यज्ञ में हुआ। अजगव जो भगवान किसका है धनुष? अजगव विष्णु जी का धनुष है अजगव, लेकिन वो कौमुदी गदा लेकर चलते हैं। अजगव धनुष जो है भगवान विष्णु जी का है। गांडीव तो बड़ा प्रसिद्ध है, भारत के कण कण के लोग जानेंगे कि गांडीव क्या है। और शारंग भगवान श्री राम जी का आयुध है। कुछ न कुछ विशेष बात तो रही होगी इस शारंग धनुष में। जैसे मेट्रो में चलते हैं या ट्रेन में चलते हैं, यहाँ तो वंदे भारत अलग दिखता है, कोई भी देख के पहचान जाएगा कि ये वंदे भारत है। तो शारंग धनुष का जो अंकन किया गया है ये सब कोई जानते होंगे कि ये राम जी का धनुष है। अब प्रश्न ये है, राम का रावण के साथ में शत्रुता है और इसीलिए तो, क्योंकि वो शूर्पणखा का नाक कटा, मारीच खरदूषण का वध हुआ, खरदूषण का वध हुआ, उधर ताड़का मारी गई, सारा खबर तो लंका में पहुंचा ही होगा ना, क्योंकि ये सब रावण के एजेंट हैं। और राम जी के साथ में सीधा विरोध तो हो ही गया है। अच्छा, राम जी के साथ में विरोध क्या? राम जी ने ही चुनौती दे दी है, शूर्पणखा के नाक कान को काट कर। मनो चुनौती दिन रावण को डायरेक्ट चुनौती है, तो हो तो गया है 36 का आंकड़ा। और रावण के भवन के पास में ही विभीषण जी का भवन है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि विभीषण के घर में कभी रावण झांकने नहीं गया होगा, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि शूर्पणखा के नाक कान कटने के बाद ही इस धनुष का अंकन किया गया होगा, उससे पहले नहीं रहा होगा। और रहा होगा तो रावण को पक्का पता रहा होगा कि इसके घर के सामने में राम जी के आयुध का अंकन है। क्या कभी विरोध हुआ रावण के द्वारा? और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? प्रश्न तो है। रावण का देखो, रावण जो है सारे देवताओं से छिड़ता है। सारे देवता तो उसके बंदी खाने में। हनुमान जी जब जाएंगे, आगे जाएंगे तो सारे देवता कर जोरे सुरदिश विनीता, सारे देवता रावण के सभा में हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। तो देवताओं की तो कोई औकात रावण के सामने में है नहीं। ब्रह्मा और शिव जी उनके आराध्य हैं रावण के, और सीधा बैर अगर किसी के साथ में है तो श्री हरि के साथ में, राम के साथ में है। यहाँ दोनों अलग अलग हैं।
लेकिन बावजूद इसके रावण ने कभी भी महाराज विभीषण का विरोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तपस्या जब तीनों ने किया तो तीनों को वरदान देने के लिए मैं ब्रह्मा मिलते ही वर दीना, ब्रह्मा और शिव जी दोनों वरदान देने आए। तीन लोग हम लोग बैठे हुए हैं, मान लो ये विभीषण है तो मैं ही रावण होऊंगा, क्योंकि विभीषण मान लो ऐसे चल रहा है क्रम में तो रावण को जिसने वरदान दिया उन्हीं ने भाई विभीषण जी को वरदान दिया है। रावण का वरदान ये है कि हम काहू के मरई न मारे, जब बानर मनुष्य जाति दो ही बारे। और एक दृष्टिकोण से महाराज रावण अपने आप को अमर मानता है, केवल इसीलिए कि बानर और मनुष्य तो मेरे भोजन है और भोजन से मेरा क्या बिगड़ेगा। लोग ऐसा सोचते भी होंगे कि हम भोजन से क्या होगा, तो भोजन से ही सब कुछ होता है। जितनी बीमारियां हो रही हैं उसमें 60% बीमारी भोजन से है, 60%। हमारे गुरु जी कहा है कतिक लखाबे और काला काला खाबे कोनो दिन तहुँ जाबे और जियत जावे तदौ ज्यादा पछतावे, ऐसे कहा है। तो सबसे ज्यादा बीमारियां भोजन से ही होती है। तो एक दृष्टिकोण से रावण निश्चिंत था कि मैं अमर हूं, लेकिन उन्होंने के विभीषण जी को ये वरदान देते हुए सुना है कि गयो विभीषण पास पुनि कहो पुत्र वर मांग। तो उन्होंने वरदान क्या मांगा? ते ही मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। भगवान के चरणों में भक्ति मांगी है। और अगर रावण विभीषण के पूजा पाठ में अगर कोई विघ्न करता है, हरि भक्ति से उनको विमुख करता है, तो ये सीधा विभीषण को चुनौती नहीं, उस वरदान देने वाले को चुनौती है, क्योंकि उन्होंने वरदान ही ऐसा पाया है। और अगर विभीषण का वरदान विफल हुआ तो रावण का कैसे बचेगा? रावण का भी जाएगा, और रावण का अगर जाएगा तो उसका कुछ बच ही नहीं पाएगा, तो खल्लास हो गया ना। इसलिए महाराज रावण ने कभी भी विभीषण जी के क्रियाकलापों में कभी भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। एक और बात आपसे कह दूं, महाराज रावण ने जिस दिन, इसका प्रमाण है मानस में ही आपको मिलेगा आगे चलकर, विभीषण ने जिस दिन से लंका का त्याग किया उस दिन से दो घटनाएं घटी हैं। एक पंक्ति में ये कहा गया कि रावण जब ही विभीषण त्यागा भयौ विभव बिन तब ही अभागा। शब्द ध्यान रखें, विभव यानी वैभव, ऐश्वर्य। और असकही चला विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तब ही। तो आयुहीन, दो बातें हैं। वैभव का मतलब हुआ कि धन संपत्ति से, मतलब ये है कि वित्त विभाग विभीषण जी ही देखते रहे होंगे, क्योंकि जब जैसे ही वो लंका छोड़कर गए उनका वैभव समाप्त हो गया, यानी श्री गई। तो श्री मतलब संपत्ति। अब जब श्री गई तो इसका मतलब ये है कि वित्त उसके साथ में चला गया, वित्त विभाग उसके पास था। दूसरा, असकही चला विभीषण जब कि आयुहीन, उसी दिन से उन लोगों की आयु क्षीण हो गई, समाप्त होने वाली है, अब एकदम लिमिटेड टाइम में बचा हुआ है, रिचार्ज नहीं हो सकता। तो स्वास्थ्य मंत्रालय भी इसी के पास होगा। आ रहा है ना समझ में? दो मंत्रालय का मंत्री गया। तो ये पहले तब तक था जब तक के महाराज विभीषण को सारी सुविधाएं दी जा रही थी, लंका में उसको सम्मान प्राप्त हो रहा था। और गोस्वामी जी महाराज तो ये कहते हैं कि संत का अपमान जिस जगह पे होता है वो जगह सिवा जलने के और कोई काम नहीं होता, उस जगह को जलाने के सिवा कोई काम नहीं। और संत का अपमान एक नहीं दो बार हुआ रावण की लंका में। खैर वो अलग प्रसंग हो जाएगा। तो रामायुध अंकित गृह, राम नाम अंकित गृह अगर इसको लें, रामायुध तो समझ में आ गया होगा। तो राम नाम अंकित गृह अगर इसको लें तो राम जी के नाम का अंकन राम लिखा है। अच्छा, कई लोग इस पर ना टिप्पणी करते हैं, व्याख्याकार लोग। अगर आप लोग भी करते होंगे तो सावधान हो जाइए।
कहते क्या है, एक दिन रावण गया घूमते घूमते और राम नाम देखा, भन्ना गया एकदम। बेवकूफ, जिसके साथ मेरा जीवन दांव पे लगा है तो उसका नाम लिख के पूजा कर रहा है, मेरी ओर है कि उसकी ओर है? तो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं महाराज आप समझ नहीं पाए, ये राम वो वाला राम थोड़ी लिखा है, ये रावण मंदोदरी, ये तो आपका नाम के पूजा कर रहा हूं महाराज। रावण क्या इतना मूर्ख है? 4 वेद 6 शास्त्र का प्रकांड विद्वान है महाराज रावण। भगवान शिवजी को प्रसन्न करने वाला ऐसा अद्वितीय साधक है महाराज रावण, जिसकी योग्यता की कोई सीमा नहीं, कोई सानी नहीं। क्या इतनी छोटी सी बात महाराज रावण को भ्रमित कर सकता है कि ये रावण का नाम और मंदोदरी का नाम है? ऐसा कभी मत कहना। हाँ, अगर चुटकी के अंदाज में कहना चाहते हो तो भले परोस दें, वो अलग बात है, लेकिन इसको आप कथा के भाग में बना करके प्रश्न पेश न करें। रावण जानता कि इस बात को कि विभीषण जी को छेड़ा गया तो सब कुछ चौपट हो जाएगा, इसलिए वो राम नाम भी अगर लिखा हुआ है तो वो छेड़ता नहीं है। छेड़ता कब है? जब हनुमान जी भेद नीति का प्रयोग लंका में करते हैं तब। भेद नीति भी अच्छा है कब? जब किसी दुष्ट का सज्जन के साथ में संग हो और दुष्ट का दोहन सज्जन दुष्ट के द्वारा किया जा रहा हो, तो ऐसे संग को तोड़ने के लिए भेद नीति बहुत अच्छी है। महाराज रावण की राजधानी में जाकर हनुमान जी महाराज ने भेद नीति का प्रयोग किया, और कितना सार्थक प्रयोग है आप गौर करेंगे। हनुमान जी महाराज ने सारी लंका जलाई, एक घर छोड़ दिया, केवल एक घर, विभीषण का घर। एक विभीषण कर गृह नाही, छोड़ दिया उसको, जानबूझकर छोड़ दिया। और बाद में जब इसका शोध हुआ, सीबीआई बैठाया गया, इंक्वायरी बैठाई गई, तो रावण ने पूछा कुछ बचा रे? लोगों ने कहा कुछ नहीं बचा महाराज, सिर्फ एक चीज बचा। क्या? विभीषण का घर। रावण का माथा ठनका, तर्कवादी आदमी। बानर को जब मृत्यु दंड दिया जा रहा था तो कौन बचाने आया? विभीषण। घर किसका बचा? जरूर इन दोनों की मिलीजुली भगत है। बुलाओ उसको और दे दनादन दो, मारा छाती में लात। रावण क्रोध में इस बात को भूल गया कि इसी के कमाए मैं खाता हूँ, इसी के जिलाए मैं जीता हूँ। और उसी दिन से रावण की मृत्यु की तारीख जो है वो तय हो गई। तो रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाई, ऐसी शोभा है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं अंतिम भटक जत होगा, मोर समय ऐती होती हो जते नहीं तो समय है तो मुझे इजाजत तो ज्यादा नहीं दे, मैं 10 मिनट बाँचेगा, 10 मिनट। हाँ 10 मिनट में पूर्वात भैया, बड़ा समस्या है यार। शोभा वर्णि न जाई। शोभा मतलब क्या? सौंदर्य। शोभा मतलब सौंदर्य? अरे नहीं रे बाबा, शोभा और सौंदर्य में बहुत अंतर है, मानस का अध्ययन करें। शोभा मतलब सौंदर्य नहीं, ऐश्वर्य। जिस ऐश्वर्य से भगवान राम के आयुधों का अंकन किया गया है कि उसका वर्णन गोस्वामी जी के पास में शब्द नहीं है उसका वर्णन करने के लिए। इतना सुंदर, इतना शोभायमान हो रहा है कि शोभा वर्णि न जाई। और एक बात और, नव तुलसी का वृंद तहा देखी हर्ष कपिराई। नवीन नवीन तुलसी के पौधे, बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं। हनुमान जी इस पौधे को देख करके हर्षित हो रहे हैं। अब क्यों हर्षित हो रहे हैं? तुलसी के पौधा में ऐसी क्या खास बात है जिसको देखकर वो हर्षित होंगे? तो तुलसी के पौधा के नीचे हमेशा सदा सर्वदा भगवान शालिग्राम निवास करते हैं। इसलिए माताएं जब भी तुलसी जी को दीपक देती हैं ना, तो मन में हमेशा चिंतन शालिग्राम के साथ में तुलसी का किया जाता है या करती हैं। और यथासंभव आप ये प्रयास करें अपने घरों में। कृष्ण मन के जवाबदारी पोखरी ठेका नहीं है,
एक छोटा सा कटोरी ले और उसमें भगवान शालिग्राम को पधराएं और तुलसी के नीचे आप उनके उसकी स्थापना करें। जब भी तुलसी माता में जल अर्घ किया जाए, अर्पण किया जाए, तो शालिग्राम भगवान भी शीतल हो जाए और फूल पत्र से उसका अभिषेक किया जाए। क्योंकि अगर धोखे से भी भगवान हनुमान जी आपके घर में घूमते घूमते आ जाएंगे ना, तो जान लेंगे वो भी कि ये सज्जन का घर है, तभी तुलसी के नीचे में शालिग्राम भगवान बैठे हुए हैं। वैसे भी आप नहीं भी पधराएंगे तो वो तो है ही भाव रूप में। तो नौ तुलसी का वृंद तहाँ दे कि हर्ष कपिराई, हर्षित हो रहे हैं हनुमान जी महाराज, लेकिन मन में शंका भी है। शंका इसलिए है कि ये माया की नगरी है और माया की नगरी में ऐसा बनाया भी तो जा सकता है। सीता जी को परमित करने के लिए हम आप सब जानते हैं कि राम जी का सिर ही बना कर ला दिए। रावण जब युद्ध करता है तो एक नहीं, अपने आप को अनेकों राम के रूप में परिणित कर देता है। आप युद्ध के वर्णन में पाएंगे सारे वानर वीर पागल हो जाते हैं, अरे, और हर एक राम को रावण मार रहा है। अब देखना लंका कांड। तो माया से कुछ भी संभव है। हालांकि ये सत्य नहीं है, लेकिन असत्य भी नहीं है। जो दिख रहा है वो असत्य कैसे? तो इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया गया मिथ्या। तो हो सकता है ये मिथ्या हो, इसलिए हनुमान जी महाराज को अनुमान लगाना पड़ता है। और अनुमान लगाते ही उसके दिमाग में ये बात आती है कि अगर मान लो ये सज्जन हुए तो सज्जनों से कभी कार्य की हानि नहीं होती। और इसी समय ब्रह्म बेला के विभीषण जी महाराज जाग गए और जागते ही राम नाम ते सुमिरन कीन्हा। इससे साबित होता है कि राम जी से विभीषण जी महाराज बहुत अच्छी तरह से परिचित थे और तभी बेबाकी से उनके आयुध का अंकन उसके घर के सामने में हुआ है। एक संदेश इस प्रसंग के माध्यम से, जब भी घर बनाए तो या तो हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा या फिर एक कमरा राम जी का या श्याम जी का अपने घर में जरूर बनवाएं। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि हम कह सकेंगे सीना चौड़ा करके कि हम राम जी के घर में रहते हैं। कभी भी लोग ये कहे ना कहाँ रहते हो और माता पिता कहाँ हैं, तो ऐसे मत कहिएगा कि मेरे माता पिता मेरे साथ रहते हैं। मैं माता पिता के साथ रहता हूँ, गौरव के साथ कहता हूँ। तो राम जी का मंदिर अगर हमारे घर के अंदर हो तो कभी कभी सूतक लगने का भी बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन हरि मंदिर तो भिन्न बनावा, कोई टेंशन नहीं, वहाँ आप तुलसी जी लगाइए। इससे फायदा क्या होगा? इससे बहुत सारे फायदे हैं। पॉजिटिव एनर्जी जो होती है वो आपके घर में प्रवेश करती है। और जिस घर को आपने भगवान को समर्पित कर दिया तो भगवान भी समझते हैं कि ये घर मेरा है। और जो घर भगवान का हो जाए फिर उसके अंदर में कोई विघ्न बाधा कैसे आएगी साहब? हमारे रामायण जी महाराज एक चुटकी लेते थे कि जिस घर को आप अपना समझते हैं वो घर वास्तव में आपका है भी नहीं। सारी संपत्ति तो गोपाल की है। आपके घर में आपके अलावा और कौन कौन रहते हैं? माता पिता बेटी बेटा को छोड़कर और कौन कौन रहते हैं? कभी ध्यान दिया आपने? कभी ध्यान दिया? मच्छर लोग, छिपकली। अच्छा, आप लोग कहीं बाहर जाते हैं तो ताला चाबी लगा के जाते हैं, ताला लगा के। छिपकली तो कहीं नहीं जाती। छिपकली भी ये सोचती है कि ये घर मेरा है। और जब आप कहीं बाहर से आते होंगे ना तो छिपकली सोचती है कि देखो मेरे घर में कितने लोग आए, सोचती होगी ना, क्योंकि आप आ जा रहे हैं, वो तो कहीं नहीं जा रही, वो तो स्थायी निवासी है वहां की। तो ये मत समझिए कि आपने जो घर बनाया वो आपका है। आप ये मान करके चलिए कि ये घर जो है भगवान का है। फिर आपके जीवन में जो बरकत और जो समृद्धि आएगी वो आप स्वयं अनुभव करेंगे। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। आप सबके चरणों में सादर प्रणाम। और ये आज का मेरा अंतिम कथा प्रसंग है। किसी प्रकार की अगर त्रुटि आपको नजर आती होगी तो या तो आप अभी कह सकते हैं या फिर मेरा नंबर हमारे सोनवानी भाई जी के पास में मिल जाएगा। मेरे कथा प्रसंग में कहीं त्रुटि आई होगी तो मैं निवेदन करूंगा कि मुझे जनाएं, क्योंकि हम सब मानस को जीवन भर सीखेंगे।
यहाँ कोई पूर्ण नहीं हो सकता भाई साहब, कोई पूर्ण नहीं हो सकता। मानस इतना अगाध है, जैसे जैसे आप डूबते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलते जाएगा, इसमें कोई पूर्ण हो ही नहीं सकता। कोई घमंड करे कि मैं अच्छा बोलता हूँ, ये उसकी मूर्खता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। चलिए एक बार ताली बजाना है। अभी यहाँ पर हम सब सुंदरकांड की प्रसंग पर गुरुजी के वाणी, उनके विचार को हम श्रवण करें। अच्छा, अभी आप मन बताए गुरुदेव कि सब घर लंका के जर गए, विभीषण के बांचिस कथे, तो कुंभकर्ण काबर नहीं जरिस, वो सुते रही से। तो यही करके जिज्ञासा जानना है कि काकर काकर घर बांचिस। हाँ हाँ हाँ, बता दो ना। कभी रामायण में हम लोग बैठे के मौका मिल गया, मोला ज्यादातर पूछ देते। मैं बिल्कुल एकदम आप लोग बता दो, 1 मिनट में आप समझ जाओ। गोस्वामी जी महाराज लंका सारी जल गए निशाचर भाग ऐसे की, तो आप लोग कभी प्रश्न ये आना चाहिए मन में कि लंका जरी तक के जन आदमी मरीस, लिखा है कोनो पर? अरे भाई तोर घर में आगी लगी तते जरूर तो बाँचो की बैठे रहे। सुनना पहली बात हाथ होते सुन ले। अब सवाल ये आते कि वो सुते रही से, तो वो सुते रही तो के जन रखवार रही जानता तो महू नहीं जानो, लेकिन ओला इसने खुल्लत नहीं छोड़े, काबर ये मरे तो नहीं लेन छोड़ देगा, वो सुते ऐसे नहीं। सुरक्षा कर्मी तो रहे होंगे, तो जब उस भवन में आग लगी होगी तो क्या उसको ऐसी जलने के लिए छोड़ देंगे? एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। जो उसके सुरक्षा कर्मी हैं, जो उसके परिवार के जन हैं, कोई तो फायर ब्रिगेड बुलाए होंगे भाई, और उस आग को बुझाए होंगे। तो विभीषण और कुंभकर्ण कैसे मरी यार? तो वरुण तो होकर घर में हावेजगा। अरे भाई देखो, एक भी राक्षस के मरने का वर्णन किसी भी ग्रंथ में मिला हो तो बताइए। इतना भयंकर आग लगा था वहां कि जला तो सब कुछ लेकिन मरा कुछ नहीं। अगर मरा होता तो हनुमान जी महाराज तो पहले से ही मार दिए थे, उनके आधा कटक तो ऐसे ही संहार दिए थे, तो पूरा ही खत्म हो जाता, वहां लड़ने कौन जाता? चले मरुत 49। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही है। अरे तो जिन जगह में सूते तेन जगह लग विशेष भाई देखो, आप जिन कहा तो ऊपर ले पानी गिरी थे और ओकर से हवा चलते ऊपर के पानी फेंकी, अब नीचे से पानी मारबे ऊपर में तिला, कुरिया में पानी मारबे तिल हवा कहाँ फेंकी जी? सोच बात है ना भाई एकदम। अरे भाई ऊपर से पानी गिरा थे, बड़ोड़ा मारी तो एक गिरने वाला पानी वहां कर चल दी नहीं जाई। अब ए डाल ने मारा था तो ऐसे छत लेते हैं, एमे कहाँ खवाई, एमे 49 मरुद थोड़े काम करी। तब तो पहले ले पानी की व्यवस्था हवे ना भाई, यहूलत समझ ना, यहूलत समझ। अच्छा एक बात और बता दूं आप लोग भाई, हम हाँ कई बार सोथन तो मच्छरदानी लगा था ना, तो ओकर लिए घलो बिस्तर के विशेष व्यवस्था रही सोई, सोना गिरी सोई तो ऊपर में गिरी सोई, तो ऊपर ले पानी मारत नीचे का हाथ तक ठंडा सुरक्षित। तो आज के कुंभकर्ण हर भैया लॉजिक के बात को लॉजिक से ही सॉल्व कर लीजिए, तर्क लगा करके जिस बात का उत्तर प्राप्त किया जा सकता है उसको तर्क से ही साबित कीजिए। हाँ आदरणीय गुरुदेव, ये बाबा जी ने 7 कांड लिखा है। बाल कांड स्पष्ट है, अयोध्या कांड अयोध्या से संबंधित है, किसका कांड किसकिंदा से संबंधित, अरण्य कांड से संबंधित, सुंदर कांड ला सुंदर काबल लिखे। और ये प्रश्न एकदम सीधा, ये रात भर हमन बड़ रिसर्च करे हन और ये बड़ अच्छा से जानते, एकर भाग ही ना तो बिल्कुल वही चलफरिया ही पहली है। काबर ये सुंदरे कांड में चर्चा करी तब एकर भाग में काबर छीनू भाई,
है ना भाई। वैसे सुंदर कांड की सुंदरता पंडित रामकिंकर जी महाराज की एक सेपरेट ग्रंथ है, किसी भी को अगर चाहिए होगा तो उजाला भवन दुर्ग में मिलेगा। सुंदर कांड की सुंदरता एक सेपरेट ग्रंथ है उस चीज के बारे में, लेकिन फिर भी आपकी जिज्ञासा के लिए मैं बता दूं, भाई साहब उसी पे चर्चा करेंगे सबसे पहले, उसके बाद अपने प्रसंग में प्रवेश करेंगे। ठीक है सर। हाँ ले तौरोल ढील का। गुरुजी यहाँ पे 9 तुलसी का कहते तो बाबा जी तुलसी का ही लिख देते तो भी बात का प्रमाणीकरण हो जाता। 9 तुलसी का मतलब 9 प्रकार की तुलसी होती है या कोई होती है? 9 प्रकार की तुलसी आप मानस पीयूष में पाएंगे, बट यहाँ 9 तुलसी का लिखने का भाव ये है कि बहुत सारे पौधे हैं और तुलसी का बहुवचन शब्द है, तुलसी नहीं तुलसी का, समझ पा रहे हैं? तो बहुत बहुवचन में लिखा गया है इसलिए। और पीयूष आप थोड़ा सा खोल के देख लेंगे तो वहाँ पे अलग अलग तुलसी के पौधों का नाम जिक्र क्या है उसमें। जैसे हम लोग गांव में ही अक्सर देखते हैं, एक काले कलर का होता है जिसका वो, हाँ, और एक हाँ श्याम रंग का, और एक लालिमा लिए हुए होता है, एक भूरे कलर का होता है। तो 3 तो हम लोग आँख में ही देख रहे हैं जी। हाँ, आप तो आयुर्वेद वाले हैं, आप अच्छे से और जानेंगे, और ये भी भाई साहब आयुर्वेद वाले हैं, तो उसका है। अब मेरे की याद नहीं है वो 9 तुलसी, तो हम लोग मानस में ही हम अगर देखें तो 9 माने नए नए, तो 1 से ज़्यादा है, इसलिए तुलसी ना लिख के तुलसी का, और वृंद लिखा गया है वहाँ पे, कतार में है सब। जी जी, जय हो प्रभु। दौना भी तुलसी है, तुलसी का ही एक प्रकार है, नोट किया जाए। मत करवागा, अब समय नहीं, देखो 11:15 हो गए। सुनो 3 बजे तक हमला समेटना है, आप मतलब बहुत दूर दूर के यात्रा करना है। अब वो तुलसी में चर्चा करना होती तो मैं बोल देते हो ना, किसे पिछवाया रहेगा। जय श्री राम गुरुदेव। आज श्री रामचरितमानस प्रशिक्षण कार्यशाला जोगी बाबा आश्रम कठौली का आज तृतीय दिवस, और तृतीय दिवस में आज गुरुदेव जी जो प्रसंग बतला रहे थे, राम आयुध अंकित गृह शोभा वर्णन जाए, इस प्रसंग पर चर्चा हो रही थी। मैं 2 साल से ढूंढ रहा था जिस प्रश्न को, आज वो प्रश्न सुन करके, उत्तर सुन करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा गुरुदेव, और मैं बहुत प्रसन्न हूँ आज कि मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जो था। मैं पिछले साल भी पूछा था इस प्रश्न को न गुरुदेव, और इस प्रश्न का उत्तर मुझे मिला, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद गुरुदेव। जय श्री राम। रायपुर माँ कौशल्या जिला मानस संघ रायपुर हमारे इस कार्यशाला में यहाँ पर उपस्थित है। साथ में हमारे मम राजीव लोचन जिला गरियाबंद के भी हमारे साथीगण उपस्थित है। आपका भी हम अभिनंदन स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले मैं बहुत सम्मान के साथ आदरणीय संरक्षक जो कि हमारे पंजीयन विभाग में अपने कार्य भूमिका निर्वहन कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय गुरुदेव आर साहू जी, आदरणीय गुरुदेव श्री आर साहू जी, माँ को प्रशांत सुनवानी जी, आइए आप सभी आदरणीय जन का, साथ में गरियाबंद जिला से हमारे ऐसे आयोजन तो हमारे जहाँ जहाँ हुआ थे ये बहुत अच्छा बात है, और हम सब लोग भी गौर करना है कि ये सब आयोजन में जब कभी हम भाग लेते हैं, वो मतलब भी जो रामचरितमानस है वो मात्र पढ़े बस के बात नहीं है, इला गुनना भी है, समझना भी है, मंथन भी करना है कि हमारा रामचरितमानस पढ़ा था। अच्छा बताओ कौन कौन ऐसे है जब रोज रामायण लोग खोलते, रामचरितमानस कौन रोज खोलते, रोज के कम से कम 1 चौपाई 5 चौपाई कुछ भी कैसे पढ़ते, कैसे कोई सरस है जिन बताए,
कोई नहीं खोला? धन्यवाद धन्यवाद। मैं ये चाहूँ कि रामचरितमानस आप रोज पढ़ो, बिल्कुल रोज खोलो और पढ़े के गुने के भी प्रयास करो। ये मैं तुमसे अपेक्षा रखूं कि बिल्कुल अभी देखे जाने मदाई दीदी है, लेकिन मैं हर भाई मन से बहनी मन से जो भी सदस्य है रामचरितमानस अगर नहीं हुई तो उनको इशारा करूँ मैं रामचरितमानस बिल्कुल बोलता हूँ। लेकिन मोर प्रयास ये है कि रामचरितमानस पढ़ना है, रोज खोलना है और जैसे कावन पढ़तन कि प्रातः काल उठ के रघुनाथ मात लक्ष्मणौ यस्य वामे च जनकात्मज पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय गुण गावों रघुनाथ के श्री हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया को धाम जननी जनक सब जीव के प्रभु श्री सीताराम। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। सर्वप्रथम तृतीय और अंतिम दिवस के कार्यशाला में आप सभी के श्री चरणों में सादर और सादर प्रणाम निवेदित करते हुए आइए सुंदरकांड के दोहा क्रमांक 42 को केंद्र में रख करके कुछ बातें जानने और समझने का यत्किंचित प्रयास करें। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिनके पंक्तियों में लिखा गया कि जिन्ह पायन के पादुकन भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलो कि हूँ इन नैनन अब जाए। प्रसंग है विभीषण शरणागति के प्रसंग है। वैसे श्रीमद् रामचरितमानस के कांड ले लेकर के अभी चर्चा करत रहे हैं भैया शेरी खेड़ी वाले। बाल कांड में भगवान का बाल स्वरूप का वर्णन है। अयोध्या कांड अयोध्या की घटनाओं को लेकर के चित्रित किया गया। अरण्य कांड चूंकि जंगल का कांड है। किष्किंधा कांड भगवान प्रवर्षणगिरी में किष्किंधा पर्वत के किनारे रहते हैं, इसलिए किष्किंधा कांड। लंका कांड लंका में रणारंग में भगवान युद्ध के लिए गए, इसलिए उत्तरकांड सबका उत्तर है। तो आखिरकार सुंदरकांड काबर है इसे कहते। वाकई सुंदरकांड के केंद्र में हनुमान जी महाराज हैं।
जो हनुमान जी की यात्रा को लेकर के, भक्ति अन्वेषण की यात्रा को लेकर के, सीता जी की खोज की यात्रा को लेकर के लिखी गई है। और ये सुंदर कांड काबर लिखी। वैसे कथा वस्तु की दृष्टि से देखा जाए तो ये कांड जो है बंदर कांड होता। अधिकतर चर्चाएं हनुमान जी के कर्म को लेकर के होती है इसमें, लेकिन बंदर कांड को सुंदर कांड क्यों बनाया? मैं एक बात कहना चाहूंगा, सब चीज दुनिया में सुंदर हो सकत है, लेकिन कांड है सुंदर नहीं हो सकता। आप विचार करके देखो, हवाला कांड, घोटाला कांड, बोफोर्स कांड, हर्षद मेहता कांड, कते कांड है सुंदर है ने भाई? विभीषण मारी तो कांड कहा, हाँ अग्निकांड। तो ये कोई भी कांड सुंदर नहीं है, उसके बावजूद भी पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन कांड का नाम सुंदर दिया है। तो सबसे पहले इनका जवाब ये है, हनुमान जी के काम में कार्य तो है, लेकिन कर्तापन की भावना नहीं है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी को लेकर के जो कांड लिखी वो सुंदर कांड है। पांचवा कांड है, और पांचवा कांड में 5 महत्वपूर्ण कार्य जो उन्हें हनुमान जी के द्वारा हो गए। 5 महत्वपूर्ण कार्य कि नाघि सिंधु हाटक पुरजारा, और निशिचर गण बधि विपिन उजारा। नाघि सिंधु समुद्र का लांघना। भगवान का ना जब वापस हनुमान जी आते और भगवान पूछते, कहु कपि रावण पालित लंका, कही विधि दहेव दुर्ग अति बंका। मैं तो कह रहा हूँ इतना करो तात तुम जाई, सीता ही देख कहु सुधि आई। ये जामवंत जी की, लेकिन भगवान कर्मुद्रिका दीन जनजानी, और कही बल बिरह बेग तुम आओ। बल और बिरह ला बता करके शीघ्रता से तो ला जाना। लेकिन हनुमान जी वहां जाए के बाद 5 कार्य करे हैं। नाग सिंधु समुद्र ला लांगे, हाटक पुरजारा लंका ला जलाए, निश्चर गणबध राक्षस मन ला मारे, विपिन उजारा जंगल ला उजाड़े है, अशोक वाटिका। फिर सीता ही देख कहे सुधि आई। सीता ला देख करके सीता के संदेश ला भगवान ला सुना है, और भगवान के संदेश ला सीता जी सुना है। रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर, और अस कई कप गदगद भयो भरे बिलोचन नीर। तो नाग सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गणबध विपिन उजारा। भगवान पूछते कि कहु कपि रावण पालित लंका, कही विधि दहेव दुर्ग अति बंका। ये रावण के लंका ते कैसे बारे, इसे पूछते। तो हनुमान जी कहते, मैं कहाँ बारे हूँ कि मैं नहीं जलाए। तो भगवान की इसकी भाई ते नहीं जलाए तो लंका अपने अपन भर गए। अरे भाई ते बारे तबियत बारे कोनो लगा है तो लगे। तो पूज्यपाद रामभद्राचार्य की हिस्स लंकल ते नी बारे हो कथा तो कौन बारे है? तो हनुमान जी महाराज के हिस्स लंका जलाया रावण के पाप ने, दूसरा लंका जलाया सीता के संताप ने, और चौथा तीसरा लंका जलाया विभीषण के जाप ने की। लंका जलाया विभीषण के जाप ने, लंका जलाया राम जी के प्रताप ने, रावण के पाप ने, सीता के संताप ने, विभीषण के जाप ने। लेकिन लंका हमने नहीं जलाई।
जलाई, बल्कि लंका जलाई हमारे बाप ने। चले मरुत 49 पवन चले रही से नहीं, जेकर से लंका बरिस तक ये सारे लोग लंका जलाए हैं, लंका हमने नहीं जलाई है। नहीं तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के दूत हनुमंत लाल जी निर्वहन करत हुए काम तो करते लेकिन कर्तापन के भावना होकर अंतर्हृदय में नहीं है, कर्तृत्व के अहंकार होकर जिंदगी में नहीं है। एकर सेती वो स्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी को केंद्र में रख करके जो कथाएं लिखते हैं उसे सुंदर कांड के रूप में चित्रित करते हैं। ये आओ हाँ वो प्रश्न रही तेनोल बता दो भाई लंका बरिस तो उलट पुलट लंका सब जारी, कूद परा पुन सिंधु मझारी, लेकिन कुंभकर्ण काबर नहीं बरिस ऐसे प्रश्न आ रही से नहीं भाई, और वरना रिस काबर वो सूते रही से और सूते ऊपर में आगी लगे। तो कोनो कोनो विद्वान मन से हम मन सवाल करें भाई, पूछें, जिज्ञासा रखें तो मन बताइस कि रावण हाँ कुंभकर्ण 6 महीना सूते अनवरत, एकर सेती ओकर लिए अलग जगह बना रही से। तो पर्वत के कंदराओं में एक भवन बना करके विभीषण जी को रखा गया था, कुंभकर्ण को रखा गया था, और इसलिए कुंभकर्ण जो है लंका दहन के समय नहीं जला। और 500 घर छोड़े रही इसकी भाई, और काकर घर है तेनला पांडे महाराज बैठे है वो बता दी ज्यादा जिज्ञासा के लिए होकर कर जाऊ है नहीं साधन है नहीं भाई। तो आंशिक रूप से उन लोगों से हम लोग उत्तर परिप्राप्त कर लेते हैं और आपके सामने रख देते हैं। चलिए, तो जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाई, और ते पद आज बिलो कि हूँ इन नैनन अब जाय। जम्मो घर भर गए, विभीषण के घर नहीं बरिचना, तो रावण ला भूस भूस की शंका की ये बेंद्रा और हमारे घर विभीषण कहीं मिली भगत तो नहीं है। नहीं, जे दिन बांध करके बोला लाएगीस और लाएगीस ना, तत्के बेर विभीषण कह रही से मृत्यु निकट आई खल तो ही मैं के हैं कर मरना आगे है, कर मौत आगे है कि के। तब विभीषण कह रही इसकी नीति विरोध न मारिए दूता, कि भैया नीति के विरोध है। और भाई मान ले पोस्टमैन आपके घर चिट्ठी हमराय लावत, अब चिट्ठी में बने बने लिखे तो बने, और चिट्ठी में तोर खिलाफ उल्टा पुल्टा लिखा है तो वो पोस्टमैन ला बलाबे मेरा तो कि और 2 हाथ देते देबे का। और भाई चिट्ठी में भेजैया लिखा है, प्रेषक कौन है नहीं, जिन भेजे ते कर नाम लिखा है, जिन पवैया का नाम लिखा है, और चिट्ठी हमरैया केवल वो चिट्ठी ला आप तक के पहुंचाए के काम करे। चिट्ठी में लिखा है बात में तेकर तेमा एकर का दोष है। तो नीति विरोध न मारी दूता, ये दूत है, संदेश वाहक है, किसी का संदेश लेकर के आया है, और ये कसूरवार नहीं है। और एकर से ते आन दंड कछु करिए गोसाई, एला कुछ दंड दे जाए नहीं। तो रावण कथे ममपुर बसी तपसिन पर प्रीति, और 60 मिल जाओ कहो ते नीति। तुहर मिली भगत है मैं जान डरे हूँ, मोर नगर में रही करके देखो। अयोध्या का दृष्टिकोण और लंका का दृष्टिकोण में यही अंतर समझ में आ जाती है। अयोध्या के दृष्टिकोण का है, जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केरी लड़काई, करण वेद उपवीत विवाह, संग संग सब भय उछाहा, लेकिन विमल वंश बड़ अनुचित एकू, बंधु बिहाई सब बड़े ही अभिषेकू। भगवान राम ला काली युवराज पद दिए जाही ऐसे कही तो बड़ा दुख होते
हर सुख दुख में चारों भाई एक संग रहें, लेकिन गद्दी स्वीकार करना मैं बड़े हों तकर से केवल और केवल मोर अधिकार हुआ थे। तो विमल वंश बड़ा अनुचित एक बहुत बड़े अनुचित है ये वंश में कि छोटे भाई मन ला छोड़ के बड़े भाई राजा बने। ये राम की सोच है। और रावण के सोच का है कि ममपुर बसी तपसिन पर प्रीति और सठ मिल जाई कहते ही नीति, मोर नगर में ते हवस। अच्छा, आज के नियम होतीस ना तो वो लंका में अधिकार विभीषण और कुंभकर्ण के रीतिज की नहीं, तीन भाई हैं तो तीनों खोती और एक हिस्सा में तो कहा भाई स्टाम्प में नहीं, आजकल पैसे लगते बहनी की हिस्सा कटवाए भाई, सूर्पनखा गला हिस्सा होती कि नहीं होती। लेकिन रावण का कहते ममपुर बसी तपसिन पर प्रीति, मोर नगर में ते हवस। और मैं काकर से करत है तपस्वी मन से। अरे मूर्ख, सठ मिल जाई कहते ही नीति, तोर नीत ला माने हो ना तो मोर लंका वर्ग तोर सिखोनल माने ते कर सकते। तो मैं अपेक्षा करता हूं जाकर के बोला सिखो नियाओ सठ मिल जाई कहते ही नीति। अरे मूर्ख, जाकर के उनसे उपदेश कहो, उनको सिखाओ। और ऐसे कही के अस कही कीन्हे सी चरण प्रहारा, ऐसे कही के अपन छोटे भाई ला लात मार के निकाल दी। छोटे भाई के सम्मान राम जी से सीखो। जब भरत जी चित्रकूट के वनस्थली प्रदेश में अयोध्यावासी मल्ला लेकर के जाते राम जी ला मनाए बर, राम जी ला वापस लाए बर, और सभा जब चित्रकूट में लगते तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार कथे कि भरत कहे सो किए भलाई, भरत जौन कही ना तौने ला करेम भलाई। ये कही रावण सोचते कि ममपुर बस तपसिन पर प्रीति सठ मिल जाई कहो ते नीति, अस कही कीने सी चरण प्रहारा और अनुज गहे पद बारह बारा, लात मार के निकाल दी। दुष्ट जाकर के वही मन ला नियाव बताबे, वही मन ला नीति बताबे। छोटे भाई विभीषण बारंबार होकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करिस। और वास्तविक में एक बात और निवेदन कर देना चाहो, जो काम द्वापर काल में भगवान कृष्ण कन्हैया ने नहीं कर पाया, त्रेता युग में हनुमान जी के द्वारा वो काम हो गया। कौन सा काम है? दुर्योधन ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है, सूर्य का पुत्र है, लेकिन लड़ाई किसकी ओर से किया? दुर्योधन की ओर से किया। भगवान है दुर्योधन ला समझाए वर्गी 5 ठी गांव पांडव मन ला दे दे और नाहक झगड़ा मत बिसाई से की। लेकिन दुर्योधन कहते कि जब तक युद्ध नहीं हुई सुई के नोक के बरोबर गला जमीन नहीं दो, और सुई के नोक के बरोबर जमीन लेना भी है तो युद्ध करना पड़ेगा। आखिरी में लहुटत रहे ना तो करण मिल गई। भगवान कृष्ण कन्हैया करण ला फोड़े की कोशिश करी और कर्ण ला वो बात ला बताते जो उनला कर्ण नहीं जानत रही से। भगवान कृष्ण कन्हैया कहते करण ते वाजिब में कौन ये ला जान। अच्छा मैं कौन हूँ? तो किस्ता कुंती के बड़े बेटा। कुंती के 5 पुत्र नहीं, जबकि माद्री के पुत्र सहित 6 पांडव में, और 6 में सबले बड़े भाई ते हैं। और यदि पांडव पक्ष से ते लड़बे तो विजयश्री यदि मिल ही भी तो राजा धर्मराज नहीं बने बल्कि ते बनबे। कर्ण कथे कन्हैया बताए बर तो बने बात ला बतावत है, लेकिन अब देरी हो गई है। विपत्ति काल में दुर्योधन ने हमारा साथ निभाया है और उनके साथ नमक हरामी काम मैं नहीं कर सकता। विभीषण क्योंकि मेरा दुर्योधन चूंकि मेरा मित्र है और मित्र के साथ धोखाबाजी करना ठीक नहीं है। ये कर सेती मैं जब भी लड़ूं तो काकट डहार ले लड़ूं, दुर्योधन के डहार ले लड़ूं।
लेकिन ये काम बड़ी सरलता से हनुमंतलाल जी महाराज ने कर दिया। और एक एक चीज छोटे सी मंत्र है जला हनुमान जी जाकर के विभीषण कर बोलिस। हनुमान चालीसा में बोला पढ़थन कि तुम्हारो मंत्र विभीषण माना और लंकेश्वर भये जग जाना। का मंत्र है वो कर जला विभीषण मानिस नहीं। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता और देखी चाहूं जानकी माता। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, हनुमान जी विभीषण ला भाई की। विभीषण सोचते कि ब्राह्मण देवता है तेकर में भाइयों की रावण के भाई। तो हनुमान जी कथे वो करो भाई है सो मोरो भाई है, लेकिन नतम थोकन अंतर है, मोर सगे भाई है ओकर थोकन दूरिहक भाई है। बोले कैसे? सीता जी जगन माता है वो। सीता जी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। आपकी भी माँ है, मेरी भी माँ है, पूरे विश्व की माँ है। और राम जी जगत पिता हैं, आपके भी पिता हैं, हमारे भी पिता हैं और समग्र संसार के पिता हैं। तब महतारी बाप दोनों हमारा तोर भाई बने में एक है और रावण ला अपन भाई माना था बाप तो एक है लेकिन महतारी अलग अलग नहीं। तो ये मंत्र तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भये जग जाना। हनुमान जी है अतके कन बात में विभीषण ला तोड़ दिस जिलक कन्हैया नहीं तोड़े दिस। आओ तो तात लात रावण मोहि मारा। रावण जो उन्हें विभीषण ला लात मार करके जब निकालते तो अस कही चला विभीषण जब ही और आयुहीन भय निश्चर तभी। अस कही चला विभीषण। कैसे कही के चलिस? अस कही तो राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस्तोर मैं रघुवीर शरण अब बहुर करे जनिखोर। बाद में मोला बदनाम मत कर, मैं जाता हूं करे दल। ऐसे कही के विभीषण जी वहां ले निकलिस। और विभीषण जी जब निकलिस ना तो भगवान के चरणार बिंद ला स्मृति करत याद करत निकलिस। कैसे याद करिस? तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते कि देखी गऊ जाई चरण जल जाता कि अरुण मृदुल से वक सुख दाता कि जे पद परसी तरी ऋषि नारी औ दंडक कानन पावनकारी कि जे पद जन की सुता उर लाए कपट कुरंग संग धर धाये हर उर सर सरोज पद जे अहो भाग्य में देखियऊ ते कि जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाई ते पद आज बिलो की हूँ इन नैनन अब जाई। भगवान के चरण के स्मृति करत विभीषण जी जब वहाँ से भगवान के शरणागत होए बर निकले हैं तो 6 जन के याद करिस जेना भगवान से जुड़े। 6 जन के स्मृति करे। जे पद परसी तरी ऋषि नारी, गौतम के नारी अहल्या जेन गोड़ के धुर्रा से जेकर उद्धार होइस। दंडक कानन पावनकारी जौन दंडक वन के अभिशाप ला समाप्त कर दिस, दंडक वन ला पुनीत कर दिस, पवित्र कर दिस, वो चरण कमल ला देख। तीसरा जे पद जनक सुता उर लाए,
जौन चरण ला सीता जी अपन हृदय में धारण करे रही थे, वो चरण ला देखो हूँ। कपट कुरंग संग धर धाये, कपटी मृग के पाछू पाछू जौन चरण हा भागी से, जौन चरण हा मृगला दौड़े से, वो चरण ला देखो हूँ। हर उर सर सरोज पद जई, भगवान शंकर के अंतःकरण में जौन चरण हा बसे हुए हैं। और छठवा, जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाई, जैन गोड़ के पादुकाला चरण खड़ाऊला, भरत जी जो उन्हें मन लगा करके वापस ले और सिंहासन में रखे रही से, वो चरणार बिंदला देखो। वैसे ये 6 जन के स्मृति के पूज्यपाद रामकिंकर जी महाराज बड़ा अद्भुत भाव निकाले। 3 ठिल्ला रोग बताए और 3 ठिल्ला इलाज बताए। 3 जन के चरण से संबद्धता जो उन्हें पाप है या रोग है, और 3 ठिन ओकर निदान। अब वो कैसे? वैसे एक बात मैं बड़ा विनम्रता पूर्वक निवेदन कर दूं, 3 के अतिरिक्त चौथा कोई विकार हो ही नहीं सकता, दोष या पाप हो ही नहीं सकता, चौथा कोई पापे नहीं बाचे। वो 3 कौन कौन पाप है? तो अनिच्छित पाप, न चाहते हुए भी जो उन पाप हो जाते। दूसरा परिच्छित पाप, ते चाहत नहीं है लेकिन दूसर के मजबूरी में, दबाव में वो पाप हुआ था। अनिच्छित पाप, परिच्छित पाप, और तीसरा स्वेच्छा जनित पाप। कुछ पाप या दुष्कर्म ऐसे होते हैं जो उनला जानबूझ के स्वेच्छा से आदमी करते हैं। ये 3 तरह के एमा विकृति है और 3 तरह से निदान है। जैसे परेच्छा जनित पाप, परेच्छा तोर खुद इच्छा नहीं है, इच्छा दूसर के है, लेकिन मजबूरी में ते पाप करत है। ऐसा ना कौन करिस? मारीच करिस। सुर्पनखई समुझाई करी, बल बोल सि बहुभाति, भवन गयऊ 10 कंधर, नींद परे नहीं रात। सुर्पनखा समझे, अरे मैं तो हम और रात ले काबर फिकर करता नहीं। सुर्पनखा कथे, मेरी नाक गई सो गई, अब अपना नाक संभालो तुम, जग में ऊंचा नाम है तेरा, नहीं तो नकटा नाम धरा लो। मोर से शुरुआत हो है, कतका बेर तोड़ डहरा जी ते ठिकाना नहीं, सावधान हो जा, सतर्क रहा। रावण के ते धीर धर, मैं जियत हूं, कुछ होने वाला नहीं, ते जा आराम से सो। उलट भेज दी, लेकिन छटपटी एला धर ली। रावण भीतर से कुछ और था, लेकिन उनका व्यवहार कुछ अलग था। रात भर नींद नहीं पड़ते, और नींद नहीं पड़ते तो कर उपाय कर का करिस? तो गोस्वामी जी लिखते कि चला अकेल यान चढ़त हुआ, कि चला अकेल यान चढ़त हुआ, और बस मारीच सिंधु तट जहुआ। मारीच कन गए और मारीच ला जा करके करी पूजा। मारीच तो मारीच पूजा अर्चना करे, चो अतेक रात कन कैसे आहे जैसे पूछिस ना, तो सब बात ला बताइस, और बताइस वो कथे कि मारीच हो कपट मृग तुम छलकारी, कि हो कपट मृग तुम छलकारी, और जगी विधि हरि आनहुन नृपनारी। तेहा कपटी मिर्गा बन जा, और मैं हाँ साधु बन जाऊं, कालांतर में ओकर संग में एक स्त्री है तेकर अपहरण कर लेबो। और ये माँ 2 बात रावण सोचिस, रावण 2 बात का सोचिस? रावण के नित्य के ये ड्यूटी रहे
देव जच्छ गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी जीत बरी निज बाहु बर बहु सुंदर बर नारी। कुंवारी गलत बिहार करे और नारी गलत नहीं मिले, कुंवारी तब बिहार करे, रोज बिहार करे बुतर है तक ये ऐसने सहज मनखे होई ते एक जन नारी औ लालो काबर सुर्पनखा बताए ते के संग एक नारी ललामा, एक सुंदर स्त्री ओकर संग में रही से ऐसे की के ते एक नारी औ हो जही और यदि ये भगवान होई ना त मारी है त अरे भाई खरदूषण मौसम बलवंता तिनहि कुमारे बिनु भगवंता सुर रंजन भंजन में भारा जो भगवंत लीन अवतारा। तो बोले तासन जाई बैर हट करी हो और प्रभु सर प्राण तजत भव तरी हो, वो मारही और मारही तो मोर कल्याण हो जी। तो एक में मुक्ति और दूसरे में भुक्ति, ये दो उद्देश्य को लेकर के रावण जो है मारीच को हो कपट मृग तुम छलकारी और जय विधि हरियानो नृप नारी। मारीच की हिस कि भाई एक बार वो ठुठुआ बांध में मारे रही से, बिना पर के बांध में मारे रही से, मैं हाँ 400 कोस समुद्र के पार आग गिरे हूँ, अब जाऊं तो कोजनी मोर का स्थिति होही। लेकिन रावण जब उनके ऊपर तलवार अड़ा दिया और तलवार अड़ई से तब मारी चाह उभय भांति देखा निज मरना और तब ताके सी रघुनायक सरना। दोनों डहर ले मरना है, इति गिरत हो कुआं है, इति गिरत हो खाई है, एकर ले एकर हाथ काबर मरो, जाकर के भगवान के हाथ मर जाओ। ऐसे करके रावण के बात मान के जाकर के नकली मृगा बन। ठीक है ये दृश्य हो, लेकिन इस घटना तो का सीता जी के साथ नहीं हो रही से, हो रही से सीता जी के संग ही घटना हो रही से। और सीता जी स्वयं ये पाप से बचा लीस, ये दोष से बचा लीस। कब? एक बार अशोक वाटिका में तही अवसर रावण तह आवा संग नारी बहु किए बनावा। रावण आथे और संग में बहु तकनो कर स्त्री मन रही से। सीता ला कही तब अनुचरी करो प्रण मोरा एक बार बिलोक की मम ओरा। सीता एक बार मोट डहाल देख दे ओकर से ये जटका रानी आहे ते मन ला तोर दासी बना दी और तै पट्ट में हिस्सी बन करके रिबे नहीं। सीता जी कथे सुन रसमुख खद्योत प्रकाशा कबहुक नलनी करे विकास। अरे भाई जुगनू के प्रकाश से कमलनी नहीं खिल सकती। आप सुन खद्योत सम रघुपति भानु समान और परुष बचन सुन काढ़े बोला अति खिसियान। सीते तो कृत मम अपमाना और काटो तो सिर कठिन। तलवार ला उठा ली रावण है सीता जी के ऊपर और तब तृणधरी ओट कहत बैदेही सुमरि अवधपति परम स्नेही। तिनके की आड़ लेकर के रावण से सीता बात करके रावण को वापस लौटा देती है। तो चाहती तो मारीच सीता के ये मंत्र ला स्वीकार करके रावण ला जवाब नहीं कर सकत रही से, कर सकत रही से। अपने रोग का निदान जिस तरह से सीता जी ने प्राप्त किया मारीच भी कर सकता था, लेकिन जान को जोखिम में न डालते हुए रावण के हाथ। वैसे शरणागत भगवान के बहुत जन हो है, बहुत जन हो। विभीषण हो है, सुग्रीव हो है, फिर जितने भी लोग ये भगवान के शरण में गए शरणागत हुए बाँचे जबर हो हैं। ताके भय रघुवीर कृपाला सकल भुवन में फिरो बिहाला। यहाँ साफ बतावत नहीं तदप सभी तरह मन माही। तब बाँचे बर सुग्रीव शरणागत होए कि नहीं, भगवान से मित्रता करे है कि नहीं। लेकिन ये पहला व्यक्ति है मारी जो मरने के लिए भगवान की शरण में जा रहा है। यहू डार ले मरना है, वहू डार ले मरना है, तो यहाँ कार मरना है तो कर ले वो करे हाथ मर जाना चाहिए, ऐसे की कोगिस। तो मारीच शायद और शायद सीता जी के सूत्रों को अपने जीवन में आत्मसात करता तो ये विकृति उनके जीवन में नहीं आ पाती। पहला। दूसरा अनिच्छा
अनिच्छित पाप काकर से हो, इस अहिल्या से हो। अहल्या देवराज इंद्रला गौतम समझ गए और गौतम के साथ छल नहीं, इंद्र के साथ उसने अपने सतीत्व का विखंडन कराया। शायद और शायद शिवजी से ये सूत्र उन्होंने लिया होता तो ऐसा नहीं होता। काम के प्रभाव शंकर जी के ऊपर घला पड़े रही से। शंकर जी समाधि में थे और इस समय कामदेव ने उनके ऊपर आक्रमण किया, उनके समाधि को भंग कर दिया और कामदेव के आक्रमण के द्वारा, उनके बाण के द्वारा आघात पहुंचने पर शंकर जी ने अपना तृतीय दृष्टि खोला। तीसरा दृष्टि क्या है? विश्वास की दृष्टि। जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरि छारा। तीसरी दृष्टि खोलने पर कामदेव जलकर के राख हो गया। शायद और शायद अहिल्या अपनी विश्वास की दृष्टि खोलती तो संभवतः उनके साथ जो घटना हुई थी वो घटना नहीं होती। विश्वास की दृष्टि कैसे? जौन समय में देवराज इंद्र गौतम बन के आरिस तेन मुंधरहा बेरा है और मुंधरहा बेरा में ओकर पति का बूता करते वो मालूम नहीं रही इसका नहीं। पहट के ब्रह्म मुहूर्त में और ब्रह्म मुहूर्त की बेला जिन ऋषि के साथ उनकी कहना चाहिए परिणय हुई है, वो ऋषि का कर्तव्य क्या था ये। और यदि मैं तो एक बात कहूं, पति और पत्नी एक सच्चा मित्र हैं। विभिन्न रिश्तों के धागे पति पत्नी या दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे से बंधे हुए हैं, गुथे हुए हैं। एक रिश्ता नहीं, रिश्ता अनेक है। पति और पत्नी सच्चे मित्र हैं। और सच्चे मित्र कैसे? जैसे दूसर जिला महाप्रसाद बनाया है सना तो 2 महीना 4 महीना मुलाकात हुई, 6 महीना मुलाकात हुई। गांव तीर में अपने क्षेत्र में बना डरे ना तो 1-8 महीना में हो जाए। और गाँव में तान बदे हंसना तो 2 दिन 1 दिन में मुलाकात हुई। लेकिन आधा रात के तोला जरूरत है तोर ऊपर कहीं ऊंची नीच आ गए तो कतको बूता करके आए तब ना धरतिया वो 2 बजे रात के घला उठ के तोर सेवा करिए आपका मितान आयो। इतना मित्र नहीं, इतना सुख और दुख में संबद्धता निभाती है नहीं। तो कुपथ निवार सुपंथ चलावा और गुण प्रगटई और गुण ही दुरावा। कुपथ से निकाल करके सत्पथ में जो स्थापित करने का यत्किंचित प्रयास करे, निश्चित तौर से वो सच्चा मित्र है। और ऐसा काम, ऐसने काम मंदोदरी घलोहत रावण बर करे का। विश्वरूप रघुवंश मणि करो वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजास। पद पाताल शीश अजधामा अपर लोक अंग अंग विश्रामा। रावण राम जी देख के घला राम नहीं मान सके, भगवान नहीं मान सके। मंदोदरी भीतरी कुरियम रही के जान डारी कि वाह है तेन भगवान मन के नो है नहीं। और संभवतः रावण हम मंदोदरी के बातला मान डारती च ना तो यथे कन हो नहीं होती च, लेकिन वो स्वीकार नहीं करे। तो बहरहाल अहल्या के जीवन में शिवजी ने जो किया संभवतः ये किया होता तो ये विकृतियां नहीं आती। तो एक रोग और दूसरा निदान। तो मैं अनिच्छा, परीक्षा और स्वेच्छा। स्वेच्छा से पाप कौन करिस? तो राजा दंड करिस। राजा दंड एक दिन वो दंडक वन में विचरण कर रहे थे और विचरण करत रही तो शायद और शायद गौतम के पुत्री का शुक्राचार्य की पुत्री है ना, शुक्राचार्य की पुत्री अर्जा आई। शुक्राचार्य की पुत्री अर्जा आई ना तो ये राजा दंड जो है वासना से आसक्त हो गया उनके ऊपर।
और काम का प्रस्ताव रखा। उसने मनाही की, क्योंकि आप मेरे पिताजी के शिष्य हैं तो हम लोग भाई बहन हुए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जानबूझ करके उनकी इन बातों को दरकिनार करते हुए बलात् उसके साथ पेश आया और ऋषि ने श्राप दे दिया। और ऋषि के श्राप से अभिशप्त राजा दंड का साम्राज्य विनाशकारी स्थिति पर पहुंच गया। तो राजा दंड है जो उन अपराध करे रही से संभवतः भरत जी से सीख लेती तो ये गलती नहीं हो रही थी। नहीं, शासन के या सत्ता के मद में उन्मुक्त होकर के जो कार्य राजा दंड ने किया था, भरत जी ला तो अयोध्या के पूरा राज्य दे देंगे रिश्का। अम्बा कह कई दुठी वरदान रखे, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का दे हुए एक बर भरत टीका, दूसर बर मागव कर जोरी, पूर्वोनाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। तो भरत जी ला तो गुरु वशिष्ठ फिर अंतिम क्रिया राजा दशरथ के हुई, तेकर बाद फिर बैठक रखिस अयोध्या में, और बैठक रख करके कि भाई तोला सोच करे कि नहीं है, तोला फिक्र करे कि नहीं है, और तोर पिताजी जौन है जियत राम बिदु बदन निहारा, राम विमुख कर मरण समारा, ओकर जीते जी भी और मरते में भी अच्छा काम करे, ओकर लिए चिंता मत कर। अब ते हाँ ये सत्ता ला स्वीकार करे से केस। लेकिन भरत जी महाराज गद्दी ला स्वीकार नहीं करिस, अयोध्या के राज्य ला स्वीकार नहीं करिस, और नहीं करके फिर अयोध्या के पूर्वासी मनला, गुरुजन मनला, महतारी मनला, ये सबो मनला लेकर के चित्रकूट में गए। संभवतः इनकी स्मृतियां इन्हें आ जाती तो राजा दंड की ये उद्दंडता नहीं होती। तो 3 ठी रोगे और 3 ठी कर निदान है। और अंत में विभीषण जी महाराज जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलो की हो इन नयनन अब जाई। जिन पायन के पादुकन, भरत जी महाराज जैन गोड़ के खड़ौल, जैन गोड़ के पादुका ला मन लगा करके सेवा करे, नित्य पूजत प्रभु पामरी, प्रीत न हृदय समात, मांग मांग आयुष करत राज काज बहुभात। भरत जी महाराज की दृष्टि में राम जी के 2 खड़ाऊ केवल और केवल मात्र खड़ाऊ ही नहीं थे, बल्कि राम और सीता के प्रतिरूप थे। एक ला राम माने और दूसर ला सीता माने। अयोध्या की सिंहासन में, अयोध्या की गद्दी में राम जी के दोनों खड़ाऊ को स्थापित कर दिया, और स्थापित करने के उपरांत नित्य पूजत प्रभु पावड़ी, प्रत्येक दिन भरत जी महाराज जाकर के उनकी पूजा करते थे। स्वयं नंदीग्राम में रह करके संपत्ति सब रघुपति के ही ऐसा समझ करके अपने आप को एक सेवक, एक प्रतिनिधि, वैसे सत्ताधीश को प्रतिनिधि ही होना चाहिए, सत्ताधीश नहीं होनी चाहिए। भरत जी की भावना प्रतिनिधि की थी, क्योंकि संपत्ति सब रघुपति के आई, जतका संपत्ति है तेन रघुनाथ जी के संपत्ति है, और रघुनाथ जी के मैं एक प्रतिनिधि हूँ जो 14 बछर बाद आई, ओकर बाद ये साम्राज्य ला सौंप सकूं, ये सोच करके तो फिर जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलो की हो। विभीषण जी मन में विचार करते, वही चरण ला, वही गोड़ ला आज देखी हो इन नयनन अब जाई, ये आखिर में जाकर के दर्शन करूं, ये परिकल्पना करत विभीषण जी महाराज आज शरणागत होए बर जाते। वैसे शरणागत के दरवाजा भगवान के दरबार में 24 घंटा खुले, 24 घंटा। ये तो केवल और केवल मात्र जीव के जीवन की दुर्बलता है जो भगवान से शरणागत नहीं हो सकता। यदि जीव संकल्प करे कि हम भी भगवान की शरणागति स्वीकार करने के लिए तत्क्षण निकल जाए, तो निश्चित है विभीषण का कल्याण हुआ उस तरह जीव का कल्याण हो सकता है। और भगवान का तो संकल्प है कि शरणागत आज विभीषण को, कि शरणागत आज विभीषण को
धरती पर धन्य धनेश बना दूं कि शरणागत आज विभीषण को धरती पर धन्य धनेश बना दूं कल्पांत नितांत स्वराज करे गढ़लंक निशंक प्रदेश बना दूं। कोनो भगवान ला पूछते हैं कि महाराज हनुमान जी तो भला कहीं का है वो रामचरण पंकज उर धरहु लंका अचल राज तुम करहु और कहूँ रावण घला आगे तक ये ला लंकेश बना देवे तो रावण ला का बनावे। तो भगवान कहते कि शरणागत आज विभीषण को कि शरणागत आज विभीषण को धरती पर धन्य धनेश बना दूं कल्पांत नितांत स्वराज करे गढ़लंक निशंक प्रदेश बना दूं कि यदि रावण भी शरणागत हो यदि रावण भी शरणागत हो तो 10 कंधर को अवधेश बना दूं। रावण ला मैं अयोध्या के राज दे दूं, ये भगवान के औदार्य है, ये भगवान की करुणा है। मगर हम जैसे जीव की ये दैन्यता है कि भगवान की शरणागति को स्वीकार करने के लिए अपना कदम नहीं बढ़ाते। आइए मैं अपनी बात यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आइए चलिए जोरदार ताली बजाएंगे और जो भी प्रश्न काल है वो बाद में होंगे। तो आइए मैं पंचम चतुर्थ वक्ता के रूप में हमारे बीच व्यास आसंदी में विराजमान होने के लिए बहुत सम्मान के साथ हमारे दीदी जी श्रीमती संगीता निषाद जी आपसे निवेदन है कि आप आएंगे और व्यास आसंदी में आप विराजमान होने की कृपा करेंगे। और आइए हमारे बीच हमारे प्रशिक्षक बहन जी के रूप में उपस्थित आदरणीय दीदी जी के स्वागत अभिनंदन के लिए मैं सुनीता साहू मेघा से मोतीनपुर से 2 जगह हो गया, तो आप आएंगे और दीदी जी का आप अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। बहुत सम्मान के साथ आप आएंगे और उत्तरकांड दोहा क्रमांक 43 रामचरित्र मानस में आप उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 43 के जो दोहा है इन पर चिंतन होगी। सो परतत्र दुख पावही सिर धूनि धूनि पछताई काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। बहुत ही बढ़िया प्रसंग है हम सबके लिए। निश्चित रूप से हम ईश्वर पर दोष लगाते हैं तो उनके पीछे वजह क्या है, कारण क्या है, इन पर हम और आप सब बहुत ही बढ़िया चिंतन आप हम सब श्रवण करेंगे। और अंतिम जो वक्ता के रूप में हमारे बीच आदरणीय गुरुदेव राजपूत जी होंगे। आइए तब तक के बहुत भाव के साथ मैं दीदी जी को यह मंच माइक सादर समर्पित करता हूँ। बोलिए शबर रामचंद्र की जय। कहाँ त्यक्ता सुदुस्तज्य सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवत्सा यद्गादरण्यम माया मृगम दैत्येप्सित मन्वधावत वंदे महापुरुषम ते चरणारविंदम शांतम शाश्वतम अप्रमेयमनघम निर्वाण शांतिपदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरि वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्यास्पृहा रघुपते हृदय स्मृत्ये सत्यम वदामि च भवान् खिलांतरात्मा
मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अपने देश की माटी को प्रणाम करते हुए कणकण में विद्यमान मेरे प्रभु ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, मैं प्रणाम करती हूँ। साथ ही वास्तु देवता, स्थान देवता माँ शीतला देवी और जोगी गुफा के प्रांगण में पूजनीय भूमि को प्रणाम करते हुए समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए आप सभी के हृदय में भगवान का ध्यान करते हुए आप सबको प्रणाम करती हूँ। सम्मानीय मंच को प्रणाम करती हूँ जहाँ मेरे अग्रज बैठे हुए हैं, जिनकी वाणी से मैं स्वयं अपने जीवन में लाभान्वित होती हूँ। सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। आइएगा, ये समय भगवान के चरणों में अपने भाव पुष्प अर्पित करने का है। मुझे जो भाव पुष्प मिला है भगवान के चरणों में अर्पित करने के लिए वो है उत्तरकांड का दोहा क्रमांक 43, जहाँ पर गोस्वामी जी की लेखन कहती है, सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। इसके नीचे लिखा हुआ है कि वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। आपने ऐसा कर्म कब कब किया है, थोड़ा चिंतन करेंगे, क्योंकि ये जो शब्द हैं वो हमको व्यवहारिक जगत में अक्सर सुनने को मिलते रहते हैं, हमारे आपके मुखारविंद से भी निकलते रहते हैं। प्रसंग कहाँ का है? राम राज्य की स्थापना। और राम राज्य की स्थापना का सबसे मूल मंत्र, मूल विभेद जो आज हमको दिखाई देता है कहीं दूर दूर तक नहीं है, और वो है कि भगवान राम, ये प्रसंग राम गीता भी कहा जाता है, शिव गीता, भूषुंडी गीता, विभीषण गीता और लक्ष्मण गीता, राम गीता। राम गीता भगवान का, भगवान जो हैं बैठे हुए हैं बड़े शांत चित शांताकारम भुजंग सैनम, और प्रश्नों की झड़ी लगती है मन में सबके, उसको भी जान जाते हैं। और ऐसा सुंदर उपदेश स्वयं सामने रहकर अपने मुख से अपनी भक्ति का उद्देश्य श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, तो श्री राम ने यहाँ पर अपनी भक्ति का उद्देश्य अपने मुखारविंद से देते हैं अपनी प्रजाजनों को। और प्रजा और राजा के बीच में कैसा संबंध है, तो मुखिया मुख सोचाइए खान पान सो एक, पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मुखिया कैसा है, जैसे शरीर के, हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो मुख है, वो पूरे शरीर को पालक का पालन करने के लिए मुख में हम जो ग्रहण करते हैं वो पूरे शरीर को वितरित होता है, वो भी विवेक सहित। ऐसे मुखिया हैं प्रभु। और क्या कहते हैं, जो अनीति कछु भाषव भाई, तो मोहि बर जेऊ भय बिसराई। भाई बोलते हैं अपने प्रजा को, भाई एला कर देना, भाई एला इसे कर देना। कितना अपनत्व महसूस होता है जब हम भाई बोलते हैं किसी को। भगवान इसमें सुलभ सुलभ मार्ग यह भाई, भक्ति मोर पुराण श्रुति गाई। ये भाई भाई शब्द का कई बार इस प्रसंग में प्रयोग किया भगवान ने। अपनी प्रजा को बोलते हैं बिठा के, देख भाई, अगर मेरे मुख से कुछ अनीति निकल जाए तो भय मत में मत लाना कि राजा है, राजा को मैं कैसे टोकूं, कैसे बोलूं, ये गलती कर रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं, ऐसा मैं कैसे बोलूं, ऐसा ना सोचना। और जब राजा ऐसा बोले अपने प्रजा को, वही क्या है, राम राज्य है ना, वही राम राज्य है। और फिर वहां पर बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि ये जो बड़े भाग मानुष तन पावा, सब लोग बोलते रहते हैं वक्ता लोग मंच में इस पंक्ति को, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। सब लोग बोलते रहते हैं भैया ये बहुत महत्वपूर्ण शरीर है। और वो मिला कैसे है, कब हूँ करी करुणा नर दे। ये चिंता भैया भी बोला तृष्णा ते जे मन सुर से जुड़े रहते ते कर वह तुरंत ओकर प्रभाव पड़ जाते। तो देख मोह ओला वही ट्वीट सुन में बोलत हूँ अपने अपन से ना
ये सुर के जो मर्म को जानने वाले हैं वो इस बात को जानते हैं। तो बोले कबहु कर करुणा नर देही देत ईस बिनु हेतु सनेही। अपने किसी पुरुषार्थ से ये शरीर हमको प्राप्त नहीं है। सबसे पहली बात, हम शरीर हैं का? हम शरीर हैं क्या? नहीं। हमको ये शरीर मिला है, उपहार गिफ्ट स्वरूप मिला है। शरीर मैं शरीर नहीं हूँ, मुझे मिला है कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए मिला। कैसे मिला? मैं कुछ मेहनत करे रहूँ का, कुछ पुण्य कार्य करे रहूँ का, सत्कर्म करे रहूँ का? बोले नहीं। बोले कबहु कर करुणा नर देही, केवल ईश्वर की कृपा से, करुणामय है प्रभु, करुणा निधान है प्रभु, उनको दया आ जाती है। क्योंकि सब पर मोरी बराबर दया, सब पर मेरी बराबर दया है, तो उनको दया आ जाती है, उनके अंदर की करुणा जागृत हो जाती है। किसी जीव को यूं भटकते देखकर 84 लाख योनियों में, तो उनकी करुणा का प्रसाद मिल जाता है उस जीव को। और क्या मिल जाता है? मानव शरीर। तो जो चीज मिला बिना किसी कमाई के, बिना किसी पुरुषार्थ के, तो उपहार हुई ना, गिफ्ट हुई। और जब गिफ्ट मिल गए तो वो क्या के लिए मिला है, क्यों मिला है, इस पर तो ध्यान जाना चाहिए। इतना सुंदर शरीर मिल गया, और बोले शरीर मिल गया भगवान की करुणा से मिला, और भगवान की करुणा से मिला तो उस शरीर का महत्व क्या है, उस शरीर का उद्देश्य क्या है, उस शरीर का उद्देश्य क्या है, क्यों दिया गया है? अकारण नहीं दिया गया है, उसका कारण है। और कारण जो है वही इस प्रसंग में बताया गया कि कारण ये है भैया कि ये जो साधन का धाम है, ये सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है। छीने पुण्य मृत्यु लोके विशंति। आपने अपने बैंक में पुण्य का खाता खोला और वहां जमा किया सत्कर्म, जैसे परोपकार, लोक कल्याण, बहुत सारे परहित के काम है। तिलक करबे तो सत्कर्म के पुण्य तो बैंक में इकट्ठा हुई और बहुत ज्यादा हो गया। विशेष कहते कि 100 अश्वमेघ यज्ञ कर ले तो वो इंद्र का पद पा जाता है। लेकिन इंद्र के पद का है जानता हो, 71 जो 4 बार एक युग आही जाही, ऐसे 71 बार आही जाही तब एक मनवंतर होते, और एक कल्प में 14 इंद्र बदल जाते। तो एक कल्प में तो कम से कम एक इंद्र रही ना, तो एक कल्प ला निकालना कति मुश्किल है। काबर वहाँ भोग रहे, बस नया कुछ खाता में जमा नहीं कर सकते। जे हावे तेला क्या करबे, खर्चा करबे। तो जब हमारे जीवन में हमारे सत्कर्मों के कारण सुख आते हैं, समझो हमारा खाता खाली हो रहा है। जब हमारे जीवन में हमारे पाप कर्म के कारण दुख आते हैं, तो समझो हमारा खाता खाली हो रहा है। दोनों खाता खाली होता ना, तो दुख के खाता जल्दी खाली करना चाहिए, पुण्य के नहीं, पाप के नहीं। तो बोले पुण्य के को करके बने कमा करके देव शरीर मिला, लेकिन देव शरीर में भी किसी प्रकार का कोई नया कर्म नहीं हो सकता, इसलिए वो भी भोग योनि है। तो सब भोग योनि है। और वो बाद जो है केवल एकमात्र मनुष्य शरीर है, जे मन नवा जमा करे के का मिलते, मौका मिलते है नी, अपन बैलेंस बढ़ाए के, और अपन खाता ला लबालब करे के तो का मिलते, मौका मिलते। और वो मौका मिलते तो वो मौका लगावे तो कैसे हंसते हैं। बोले बहुत बेकार भाई। भगवान कृष्ण श्री गीता में इस बात को एकदम स्पष्ट बोलते हैं, उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम महुसादेत आत्मयुहात्मनो बंधुरात्मयु रिपुरात्मनः। कि मनुष्य को चाहिए अर्जुन कि इस शरीर को पाकर सबसे पहले किस काम को करे, अपना मित्र बने और अपना उद्धार करे। सबसे पहले अपना मित्र बनो, तुम दूसरे के मित्र बनने का प्रयास न करो। अरे दूसरे का मित्र आप अपने आप बन जाओगे। अगर आप सचमुच अपने ही तैसी हो तो आप सबके ही तैसी रहोगे। इसलिए तो तुलसीदास जी ने स्वांतः सुखाए कहा, खुद के मित्र बने मतलब तुम किसी के शत्रु नहीं हो सकते। और वो खुद का मित्र बनना क्या है कि इस शरीर को पाकर इस शरीर को उसके उद्देश्य तक ले जाइए, इस शरीर को उसके उद्देश्य तक ले जाइए। तो बड़ी जो चतुर लोग होते हैं वो बड़ी बारीकी से अपने ऊपर नजर रखते हैं कि मैं अपने उद्देश्य की ओर चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ। भाई मैं अपने उद्देश्य की ओर प्रत्येक कर्म 24 घंटे अपने मन पर नजर, अपनी बुद्धि पर नजर, अपने शरीर पर नजर कि आखिर ये शरीर कर क्या रहा है। मन भी शरीर का ही हिस्सा है, बुद्धि भी शरीर का ही हिस्सा है। वो आप नहीं हो, ना आप मन हो, ना आप बुद्धि हो, ना आप शरीर हो। आप तो ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि, ये
आप ये शरीर नहीं हो और ये शरीर आपको कुछ समय के लिए दे दिया गया है, और वो जब कुछ समय के लिए दिया गया और आपने वो काम नहीं किया जिसके लिए मिला था, अब सरकारी पद दे के तोला भेजिस, ले जा संगीता ते जा दिल्ली में तोला फलाना पद दी सरकार है, वहाँ बंगला मिलीस, गाड़ी मिलीस, है पद मिलीस, सम्मान मिलीस, और कुछ समय भर मिले भैया, और जे काम करे बर सरकार भेजे रही से वो काम ला वो करिस नहीं तो का होई? बोले वो सब चीज एक दिन ओकर से गाड़ी भी छीन जाही, बंगला भी छीन जाही, और वो कर बोले आप उसको सजा भी मिल सकती है कि आपने जिस काम के लिए आपको भेजा गया था आपने तो संगीता जी वो काम किया ही नहीं, बस घूमने फिरने में आपने बिता दिया, मौज मस्ती में, खाने पीने में, है सब छीन गए। सरकारी बंगला वापिस, सरकारी बंगला है, सरकारी बंगला वापिस करेल पड़ी, तो बोले वापिस जब लिया जाता है शरीर को तो उस समय आपसे पूछा जाता है दिया किस लिए गया था? अब सरकारी बंगला में बैठ के सरकार के खा के अब ते ओकर बर कुछ ओ जे काम पर भेजे तेला नहीं करबे बनही का है, सो परत्र दुख पावई सिर धुनी धुनी पछतावई। इसीलिए पछताता कौन है? जो उस काम को नहीं करता जिस काम के लिए आप आए हो। तो काम कौन सा काम करने के लिए आए? भगवान क्यों कह रहे हैं कौन सा काम करने आए हो भाई यहाँ पर, आप यहाँ पर? बड़ा विचित्र बात है ना कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इसमें बोले ये साधन का धाम है और ये मोक्ष का द्वार है, और पाई न जही परलोक संवारा, पाई न जही। एक ठन राज रहा है वो आपन जानत हो, एक ठन ये प्रसंग ला मैं दृष्टांत ला, एक ठन राज रहा है ते मैं एक ठन राजा रहा है, वहाँ का नियम रहा है कि 5 साल भर राजा बनाए जाए, और 5 साल पूरा होने के बाद ओला जो है कहाँ भेजे जाए? बोले बीहड़ वन में भेज दे जाए वाला वो आदमी ला, और बिल्कुल 5 साल बाद राजा के जो महल के जो दरवाजा रहा है ना, नगर के दरवाजा वहाँ खोले जाए, जो पहला आदमी मिले तिल राजा बना दिया जाए, और वो 5 साल भर बस बनाए, जैसे 5 साल पर चुनाव होते, 5 साल यू हिलत है। तो बोले 5 साल भर चुनाव हुए और पहली दरवाजा खोले भोर में जे आदमी मिले तेला बना दें, लेकिन 5 साल बाद बोला कहाँ भेजा? इसे बिहार में, जैसे अंडमान निकोबार है ना तैसने, तो बोले वहाँ वो सड़ के मर जाए, एकदम भयानक जंगल, जहाँ जंगल के पशु, और वहाँ जो है कहीं भी कोई सुख सुविधा नहीं, कोई आदमी नहीं, कुछ नहीं। एक आदमी बड़ चतुर रहा है, चतुर के बड़ ठन प्रश्न निकले हैं, है ना, तो बोले प्रसंग हला निकले हैं, तो बड़ा चतुर रहा है, बुद्धिमान रहा है, वो का करी जब 5 साल के ऊपर कार्यकाल रहीस ना, वो 5 साल में वो बिहड़ वाला का बना दिस, वहाँ सर्व सुविधा युक्त महल बना दिस वहाँ। भाई 5 साल तक तो पद है, पैसा है, सब है, अपन रहेगी पूरा, माने जब तक मैं गद्दी में हूँ तब तक गद्दी छूटे के बाद, जैसे आजकल के एक ठीक नकारात्मक बोले 7 पीढ़ी होकर बैठ के खाई अति 5 साल में बटोर लेते हो, है नहीं, माने बात के सोचा थे ना, जब गद्दी नहीं रही तब ओकर बाद है सब विद्यालय मन के निजीकरण कर दे रहा हूँ, आत्मानंद खोल दो, विवेकानंद खोल दो, सब ला निजीकरण करके और ऊपर एक समिति वाला चलावत है, बोले ओकर ऊपर को जाना ओकरे आदमी मन बैठे हैं, तो का जुगाड़ करत है? 5 साल बाद वो गद्दी जब छूट जही तब के जुगाड़ करत है, तो वो आदमी वैसने करी, जे जंगल में छोड़ जाए ते जंगल में ला वो मस्त नगर वो बड़ी तरीके महल बना दी अपन बार रहे बार, और 5 साल बाद जब हटाई तो जाके मस्त सुख सुविधा से वहाँ रहा थे। ठीक इसी प्रकार से बोले साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक संवारा। आप यहाँ पर उस चीज को इकट्ठा कीजिए जिससे आपका परलोक क्या हो जाए? सुधर जाए। और इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि केवल परलोक नहीं सुधरता बल्कि वर्तमान भी सुधर जाता है। लेकिन हम फूल चुनने आए थे बागे हयात में और खाकजार में दामन को उलझा बैठे, हम तो कुछ काम करत हैं, तो पछताते कौन? है बिन विचारे जो करे सो पाछे पछताए। पछताना काम नहीं करना चाहिए। तो बोले जब जागे तभी सवेरा, लेकिन आदमी वही काम करते। एमा का लिखे? अच्छा एक ठन बात है, समुद्र जब भगवान के शरण में आईस ना तो कहा किस मालूम, चिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। यही शरीर लगा किस अधम है। अरे 5 ठन चीज से बने भैया, बड़ा अधम शरीर है। 9 द्वारे पूरे देही, गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं 9 द्वारे पूरे देही, 9 ठन द्वारे और सब ले गंदगी निकलत है।
ऐसे कौन से द्वार है, 9 ठन द्वार है, जैसे गंदगी नहीं निकले, चल देख ले है ऐसे गंदगी के। बोले पैकिंग बड़ा सुंदर है। अरे उपहार का पैकिंग देखो, इतना सुंदर जब उपहार देती है ऐसे पैकिंग करती है आज के लेकर मन, आहा अंदर खोल के देख तो ये जो ऊपर से दिख रही है चमड़ी, बोले गोरी नारी सांवली जैसा भी चमड़ी दिख रही, कोई बहुत सुंदर दिख रहा है तो पैकिंग बस तो है का, हुआ पैकिंग बस तो है का। बोला अंदर देख ना थोड़ा सा, कोई डॉक्टर पोस्टमार्टम करते ना तो जाग देख बे एक बार, क्या है अंदर, गंदगी के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन इसमें साधन धाम, बोले इसमें बोले सप्त चक्र है, सप्त शक्ति केंद्र है। बोले मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, हृदय चक्र, इसको अनाहत चक्र भी बोला जाता है, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। 60 टन पावर हाउस है। योग मार्ग से क्या करते हैं, बोले योग मार्ग से इसमें व्यक्ति जो है इन केंद्रों को जागृत करके मन की तदाकारता के साथ ब्रह्म तक पहुंचकर ब्रह्म अपने वास्तविक स्वरूप का क्या कर लेता है, साक्षात्कार कर लेता है। साधन धाम जो कहा वो ये है। इसमें और भी बहुत सारे साधन होते हैं। यही रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज लिखी, नरक सरग अप वर्ग निसेनी, निसेनी निसेनी काला कहते सीढ़ी ला, नरक स्वर्ग अप वर्ग निसेनी, तो सीढ़ी मिले है शरीर के रूप में, कहाँ जाए बर, चाहे तो ये सीढ़ी में चढ़ के नरक चल दे, चाहे स्वर्ग चल दे, और चाहे तो मोक्ष प्राप्त कर ले। मोक्ष मतलब जन्म मरण के पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, जन्नी जन्ने ये जठरम सैने जठरम है ना, माता के गर्भ में रहना और बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, यही का है, बोले यही चक्र है कर। तो एक से छूट जा चाहे तो ये शरीर प्राप्त करके। लेकिन हम आपके का स्थिति है मालूम है, जो पछताथन कैसे पछताथन, अधिक अधिक कोई 30 साल के हुई, कोई 25 साल के हुई, कोई 40 साल के हुई, कोई 50 साल के हुई, एक कदम भी वो दिशा में बढ़े देकर बड़े शरीर मिले है नहीं। कर्म 24 घंटा के कर्म के आकलन करो। एक ठन अंधा आदमी रही से जेला का कर रही, बोले एक ठन वो कारागार में रही से बहुत दिन से, जेलर ला ऊपर तरस आ गए, जेलर ला जैसे कब हो कर करुणा नर दे, जेलर ला तरस आ गए कि आदमी जो अंधरा आदमी है, ये आदमी ला एक ठन ऐसे खोली में बंद कर दो, जी हाँ एक ठन दरवाजा रहा है, साधन धाम मोक्ष के द्वार, वो ऐसे टमर के ऐसे पूरा किंजरा थे ना, और बोला ठीक वो मेरे खड़े कर रही, जैसे दरवाजा है, दरवाजा के ठीक जैसे दाएं तरफ बोला खड़े कर दे रही, ऐसे टमर के हुआ ठीक ऐसे पूरा घूम डाली है। और घूमे के बाद फिर जब दरवाजा बिल्कुल दरवाजा के पास अब दूसरा हाथ ऐसे रखती थी में दरवाजा रही, तो वो का हो गया, बोला खुजली हो गई, खुजाए लागी। अब जब खुजाते तो खड़े होकर नहीं खुजाती, वो चलत खुजावत है, और वो दरवाजा का हो गया, पार हो गए। हमारा वो आपके यही कहानी है। वो खुजली का है, ममता दाद, मानस रोग में वर्णन है कि ममता ही का है, वो खुजली है, तो वो खुजली में हमारा दरवाजा हमारे पार हो जाता है। मोक्ष कर द्वार वही मन का करते, सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताही, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाही। अब अपन कर्म नहीं करत है और दोष काला देते, वाह मोर समय बेकार है जी, मोर समय अगर अच्छा रहती ना तो आदमी मिट्टी छूते थे सोना बन जाते। अक्सर कहते रोक बाग माने बात बोलते कि नहीं बोलते, मोर आदमी का थे जी, समय सबसे बड़े समय, समय बड़वान साधो, समय बड़ा बलवान। काला दोष देते कि नहीं, पहला शब्द काल ही, काला दोष, काल माने समय, एकरे दोष है। ये अगर सही रहतीस ना तो मैं मिट्टी छूते सोना बन जातीस है। समय जब अनुकूल आया, अरे काल तूने जब कृपा की, समय जब अनुकूल आया तो दुश्मन भी दोस्त बन गए, और जब समय खराब चल रहा हो तो दोस्त भी क्या बन जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं। एक से थी धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल परखिए चारी, ऐसा परिभाषा देते कि नहीं। तो हम काकर ऊपर दोष लगाते, अरे मोर समझ ठीक नहीं जी, तो कहाँ मोर कर्म से, तो कर्म कति ठीक है। अच्छा आदमी स्वतंत्र की परतंत्र है, बताओ आदमी कर्म करे बर स्वतंत्र है कि परतंत्र है? पूर्ण स्वतंत्र है कि पूर्ण परतंत्र है? पूर्ण स्वतंत्र है। बहुत सुंदर। एक गाय है, गाय है, वो गाय में अतिक लंबा जंजीर है कि पूरा भारतवर्ष घूम सकते।
एकदम बहुत सुंदर बात, आदमी पूर्ण स्वतंत्र है। किस चीज में पूर्ण स्वतंत्र है? इसीलिए तो मनुष्य शरीर का अस्तित्व है। अगर आप ये कह देंगे कि मनुष्य पूरी तरह परतंत्र है, पूरी तरह, उस पर किसका वश है? काल का, कर्म का और ईश्वर का वश है, तो फिर मनुष्य शरीर का मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं। फिर झूठ है। का झूठ है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जब ओकस्ते कुछ करे नहीं सकस और ते दूसरा के वश में हंस, तो फिर का मतलब है मनुष्य शरीर के? वो अपने आप मिथ्या हो जाते, सब बात है। लेकिन ये सत्य है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, स्वयं भगवान कह रहे हैं ना। तो बोले जब ये मोक्ष का द्वार है, इसका मतलब मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य क्या है? स्वतंत्र है। इसका मतलब ये है। तो फिर कैसे कहते हंसते हैं कि मोर का बस चल ही जी, समय जैसे करबा तैसे मैं करत हो। ये अपन पशुपतिनाथ के व्रत रहा थे, पूरा नियम से करी और करे के बाद आखिरी दिन बेटा खत्म हो गया एक जन के। ठीक है, मैं भगवान ला बिल्कुल नहीं मानो, एक बात कब्बू भगवान शंकर ला मैं जल नहीं चढ़ा। वो बेटा ले गए, मैं एक से थी पशुपतिनाथ व्रत करे रहे हूँ। अंतिम दिन मेरा बेटा चल दी है, 28 साल की मोर बेटा रही से। विधाता ईश्वर अति कठोर है। वो बेटा ले गए, बिना जो है बिना ओकर इच्छा के ठन पत्ता नहीं हिले, तो फिर मोर बेटा कैसे मर जाही? काल लेगी मोर बेटा ला, और ईश्वर की इच्छा रही से। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। ज्यादा कुछ समझदार रही का कह दी मोर कर्मे ऐसे भाई, मोर इसने कुछ बिगाड़ करे हूँ कोनो जन्म में। ज्यादा समझदार गीता कर्म पर दोष लगाई अपन। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। अति कह दी कि मोरे कोनो जन्म के कर्म रहे हो ही, देकर फल में आज भुगत हो। अब ये तीनों ही बातें गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान कह रहे हैं अपनी प्रजा को कि तीनों ही बात क्या है? मिथ्या है। कैसे मिथ्या है? कैसे मिथ्या है? तोर इच्छा से तोर हर जीवन चलत है का, तोर इच्छा से सब चीज चलत है का। एला समझे की जरूरत है कि ये तीनों ला मिथ्या कैसे कह दी कि तीनों मिथ्या है। ईश्वर का कोई हस्तक्षेप नहीं है। आप जब कर्म करते हैं तो उसमें ईश्वर का हस्तक्षेप। अब ये लाइट है, बोले जो निर्गुण ईश्वर है, बोले हृदय में जो विराजित ईश्वर है, कण कण में जो ईश्वर है, ठीक इसी रूप में है। यहाँ बैठ के ते चाहे सत्कर्म करता है चाहे दुष्कर्म करो, टोकी का तो स्वतंत्र हंस लेते हैं। ईश्वर कहाँ तो कुछ बोला थे? कुछ नहीं बोला थे। और ईश्वर का कोई रोक टोक नहीं है, कोई दखल नहीं है। सारा संसार, सारी सृष्टि ईश्वर की बनाई हुई है, ठीक है। लेकिन बनाने के बाद क्या उसमें वो दखल देते हैं? जो आप ईश्वर को दोष लगा रहे हो, काल काला कथे जी, काल काला कथे। बोले दिन रात आपके जीवन में दिन हो रहा है, दिन में काम कर बे, रात में सूझ जाता से काल का प्रभाव, कलयुग का प्रभाव, परिस्थितियों का प्रभाव, युग का प्रभाव कि परीक्षित के सोने के मुकुट में कलयुग आकर बैठ गया और उनसे वो कर्म हो गया जो वो करना नहीं चाहते। लेकिन काल में ये भी आता है ना, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। कई जन का थी कलयुग है भैया, है कलयुग बने समय वैसने छे भैया, कहाँ लो वहाँ कोनो सत्य बोल ही, सब झूठ बोलते हैं, सब पे झूठ बोलते हैं। कौन झूठ नहीं बोले हैं? युग के प्रभाव है, हम सत्य मार्ग पर चलित नहीं सकते। तो किसको दोष लगा रहे हो आप? काल को। जन्म होना मृत्यु होना काल के वश में है। अर्थात वो जो जन्म है, वो जो मृत्यु है, वो जो दिन है, वो जो रात है, आंधी है, तूफान है, वर्षा है, भूकंप है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? काल के अंदर। तो क्या इन सब से बचने का उपाय आपके पास नहीं है? बोले जन्म मरण तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अगर पानी गिरते तो छाता ओढ़ सकथस का? है गर्मी है तो ओकर बार अपन व्यवस्था करथस के नहीं करथस? तो क्या इन सब ने आपको कर्म करने के लिए रोका है? काल ने नहीं रोका, नहीं रोका। आप स्वतंत्र हैं। और काल ही कर्म क्या है? तो बोले कर्म ये है कि कर्म को 3 भागों में बांटा गया। आदरणीय विद्वान जन बैठे हुए हैं। 3 प्रकार से कर्म को बांटा गया। और वो कर्म क्या है? बोले जो अभी वर्तमान में मोर से नया नया कर्म हुआ थे, हर दिन ते क्रियमान है। और मोर यही जन्म में जब से मैं मोर शरीर जन्म ले है, तब से मोर द्वारा जो कर्म हो है वो का है? संचित है। और वो जो मोर पूर्व जन्म के ते का है? प्रारब्ध है। तो काल ही कर्म ही वही प्रारब्ध ला अपन दोष देते कि मोर प्रारब्ध है जी। अच्छा बताओ प्रारब्ध काला कथे? जो जन्म जन्म के तोर कर्म के फल है।
एक जन आदमी भिखारी घर पैदा होते, जन्मजात भिखारी, एक आदमी राष्ट्रपति घर पैदा हो जाते भाई, एक जीव है, और जन्मजात का मिल गए, मान सम्मान पैसा सब मिल गए, एक आहे प्रारब्ध है। अभी 5000 शिक्षक के भर्ती निकले हैं, एक से एक योग्य मन सब फाइट करिए, अपन प्रतिस्पर्धा करिए। एक आदमी बिल्कुल कम परसेंट है, अभी तो खैर ओकर मेरिट लिस्ट में बंद थे, लेकिन ओकर बाद भी पहला प्रयास में ही वो का हो जाते, नौकरी में लग जाते। अब एक जन 10 बार हो गए लेकिन नौकरी नहीं मिला थे, का कर दोष है? ये प्रारब्ध के दोष है। मैंने ते कोई काम ला एकदम तन मन धन से करत है, लेकिन ओकर बाद भी एक आदमी थोड़ा करके सफल हो जाते, एक आदमी ज्यादा करके भी सफल नहीं हो पाए, भौतिक सफलता के बात करत हूँ मैं। ये का है? प्रारब्ध है। ओकर पुण्य जागृत है, प्रारब्ध में केवल बुरा नहीं रहा है ना, पुण्य भी है और पाप भी है। ओकर पुण्य जागृत है, वही समय ओकर जब पुण्य फलित हो इस प्रारब्ध के, वही समय कोई काम ला करी फट से वो का मिल जाई, सफलता मिल जाए। और अगर पुण्य पाप जागृत है तो कतको कर ही वो मामूला सफलता नहीं मिली। ये प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध ला समझना है। कोई जन का कहते बैठे हस यहाँ कथा सुनत हस, संत के शरण में गेस, संत के शरण में गेस, सत्संग करत हस, रामायण पढ़त हस, गीता पढ़त हस, भगवान के नाम जप करत हस, ये का है बताओ? ये जो कर्म है ये करे में ते स्वतंत्र हंस के नहीं हंस, का ये प्रारब्ध है कि ते पहली ले अपन भाग में लिखा कर ले आ रहे से कटौली में बैठ के ते रामायण सुन बे ते सुनत हस? बिल्कुल नहीं। ये कमात है क्रियमान में आते। तो किसी संत की शरण में जाकर अपना आत्मोद्धार करना, भक्ति के मार्ग पर चलना, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान भगति वैराग शुभ देनी। इस शरीर से ज्ञान भक्ति वैराग को प्राप्त करके अपने जो है परलोक को, अपने इहलोक को भी और परलोक को भी संवारा जा सकता है। तो ये प्रारब्ध के हाथ में नहीं है, ये तो हाथ के रेखा में नहीं लिखा है, ये तो हाथ के रेखा में नहीं लिखा है। काबर का कहते विधि ने लिखना लिख दिया छठी रात के अंक, राई बढ़े ना तिल घटे, रहले जीव निसंक। तो काऊ में क्रियमान आथे का तो नवीन कर्म नहीं आवे। वो जो लिखे है ना भाग्य, वो प्रारब्ध है, मतलब तोर पूर्व जन्म के कर्म तोर साथ में ते लेके आए हस। अब वो प्रारब्ध मिट जाते का? बोले नहीं मिटाए। आप देखो, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपयस विधि हाथ। तो विधाता के हाथ में का है? वो तो जन्म, वो जो ये जन्म के पहली के तो जो कर्म है तोर, वो कर्म लाभ ब्रह्मा जी जो है तोर हाथ में लिख के का कर दे है, भेज दे। लेकिन क्रियमान करे बर, वर्तमान के नवा कर्म करे बर ते पूर्णतः स्वतंत्र हस, पूर्णतः स्वतंत्र, एमा कोई परतंत्रता नहीं। अब वो बस कुछ करे नहीं, अपन गलत मार्ग में चलते। और का कहते मोर किस्मत खराब है जी, मोर किस्मतें खराब है, मोला नौकरी नहीं मिली, मोर किस्मत खराब है, मोर समय खराब है, भगवान ला घला में नहीं सुहाओ, भगवान ला मोला थोतना थे गेल नहीं भाई, तबे मोर कोनो काम ला नहीं करे हैं। ऐसने उठिया थे लोग, भगवान करथन नहीं करथन। तो बोले ईश्वर के ऊपर भी आप दोष और ईश्वर कौन है भाई? हैं? एक तो निर्गुण रूप उसका, जिसमें वो सब जगह साक्षी के रूप में विद्यमान है, ठीक है। और बोले शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, देय ईश फलु हृदय विचारी। शुभ और अशुभ कर्मों का फल ईश्वर के द्वारा दिया जाता है। भाई अगर वो जड़ हो ही तो कौन देखा थे भाई? तो कर्म कौन साक्षी है? तो कर्म के वही साक्षी है ना। ते अमुक कोई वो कमरा में ही बस अकेला हंस, लेकिन फिर भी वो साक्षी मौजूद है वहाँ, जो देखा थे तोला है नहीं। और बोले कबीरदास जी ने इसी बात को कैसे कहा? क्या कहा? राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जाकी चाकरी तैसो ही फल दे। तो आज की सोच ले, तोड़ से गलत कर्म नहीं हुई, 24 घंटा कुछ देखाते तोला। सीसीटीवी कैमरा लगे रहते तो वो मेरे जाबे थोड़ा सावधानी से कर्म करथस नहीं कि ओकर सामने में सकल कर्म ला करथस नहीं करस ना। घर में गला सीसीटीवी कैमरा बाथरूम में लगाते का? बताओ, है नहीं? बेडरूम में लगाते नहीं लगा है ना? हाँ, काबर बोले एक सिद्धि की है, पूरा कैप्चर कर ली भैया सीसीटीवी। और वो जो 24 घंटा सीसीटीवी कैमरा लगे तेला लेकर ध्यान नहीं है। तोर कर्म के हिसाब किताब जो पोथी पुराण धक के बैठे हैं लिखा थे, तेला ते भुला गए वो सीसीटीवी कैमरा जो जन्म से तोर साथ में लगे हैं। तो
बोले सबका, बोले सबको देख रहा है वो और कर्म, लेकिन वही जो कोई चीज में दखल नहीं दे भगवान है, चुपचाप देखा थे, चाहे जुआ खेल, चाहे ते शराब पी, चाहे दुष्कर्म कर, चाहे ते पुण्य कर्म कर, वो कुछ नहीं बोला है। लेकिन वही भगवान ला अगर ते अपना बना ले, यही के नाम का है भक्ति है। तब वो तुरंत पक्षपात करे शुरू कर दी, तुरंत आज ही सुगी कही सुनी बाली मारे हुए कही बान, ब्रह्म रुस नागत गए नो बरही पान। वही भगवान आग खड़े हो जाते, मैं तो साथ मैं हाँ ना काबर डर रहा था है। और फिर वही जो निष्पक्ष ईश्वर है वो पक्षपात करना शुरू कर देता है, भक्तों का पक्ष लेना शुरू कर देता है। तब बोले उस व्यक्ति के जो कर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, मैं बात कर रहा था। अब क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध, ये तीनों पर जब तक तो नजर नहीं जाही तब तक तो ये शरीर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा कब है, पछताता कौन नहीं है सिर पीट कर। बस इसी को मैं विशेष रूप से आपके सामने रखना चाह रही हूँ। प्रारब्ध कभी नहीं मिटता। कि भगवान कृष्ण को जब जाना हुआ 126 साल रहे इस धरातल पर, और जब उनको जाना हुआ अब लीला समेटनी है, तब क्या किया, तब एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अब एक पैर के नीचे दूसरा पैर धर कैसे से हिलावत है, हमन सुत के हिलाथन तैसे ओ डहार एक धन बहेलिया देखिस और काची चमकत के ओ बाण मारिस, बाण आके भगवान के तलवा में लगिस। ओ बहेलिया आके जब देखिस भगवान मैं कौन ला मारे, भगवान द्वारिकाधीश ला मोर बाण पड़ गए, आके थर थर कांपे लगी और बोली भगवान मोर से गलती होगी, बोले क्षमा करता। भगवान बोलते हैं तुमसे कोई गलती नहीं, मोर प्रारब्ध है, मोर प्रारब्ध है कि बोले बाली के रूप में जब तुम थे तो मैंने तुमको मारा था। प्रारब्ध को भगवान भी स्वीकार करते हैं। आप सब जानते हैं कि माधव दास जी जो हैं अतिसार रोग से ग्रसित हुए समुद्र किनारे पड़े हैं जगन्नाथपुरी में, और वहाँ अकेले उनका कोई नहीं जगन्नाथ जी के अलावा, और 10 मिनट में दस्त हुआ थे। भगवान जगन्नाथ आकर के ऊपर मलमूत्र के कपड़ा धोवा थे। प्रारब्ध है। रामकृष्ण परमहंस बोले यहाँ पे कैंसर हो गया, गले का कैंसर, रोज माता रानी से, माता काली से बात करते हैं, लेकिन ये नहीं बोलते कि माँ इसको आप ठीक कर दो ना, बहुत पीड़ा होती है, एक घूंट पानी भी अंदर नहीं जाता है, माँ इसको ठीक कर दो ना, नहीं बोलते। प्रारब्ध है, जानते हैं कि प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है। वो इतना ज्ञान रहता है उनके पास। प्रेमानंद महाराज जी वर्तमान में दोनों किडनी फेल, 18 साल से 19 साल हो चुका है, लेकिन एक बार भी भगवान को बोलते हैं कि प्रभु राधा जी मेरे दोनों किडनी, अरे कितने लोग किडनी देने को बैठे हैं लेकिन वो लेते नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं अगर प्रारब्ध को मैंने नहीं भोगा तो ये मेरे पीछे पड़ा रहेगा, फिर से मुझे शरीर लेके आना पड़ेगा, फिर इसको भोगना पड़ेगा। तो प्रारब्ध से तो कोई बच नहीं सकता, बचना भी नहीं चाहिए। जो भगवान होना करना के चतुराई क्या करना चाहिए, तो बोले जब आपको इस चीज का ज्ञान हुआ, आपका अहम, बोले क्रियमाण मिट जब अहम मिट, जब आपका मैं जो है वो क्या हो गया, खत्म हो गया है। यस नाहंकितो भावो बुद्धि यस न लिप्यते हत्वापि सा ईमान लोकान न निबध्यते। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं जो प्रत्येक कर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन कर्तापन का भाव उसके अंदर नहीं है, तो वो जो कर्म है ना, वो कर ऐसे भुने हुए बीज के समान है, जल जमीन में डाली तो कबू नहीं उग जाए है। अब बीज डाले वो अच्छा बोला कड़कता, बोले कढ़ाई चढ़ा वो में अच्छा भून दे बोला धर के, ओकर बाद बोला बोजी तो बोबे तो मैं कुछ नहीं कर, वही कुछ नहीं हो गए। तो पहला यस नाहंकितो भावो बुद्धि यस न लिप्यते, किसी भी कर्म को करते समय आपका मैं नहीं होना चाहिए, मैं करे हूँ, यही बोला था हम दिन रात करत रहता। तो मैं मिट क्रियमान मिट, ये मैं खत्म हुआ, या तो मैं मिट जाए कर्ता भाव ना हो। भगवान ने स्वीकार किया कि मैंने धनुष तोड़ा है नहीं, वो स्वीकार नहीं करे, अपन खुद अकर्ता है। भगवान सब कुछ करते हुए भी क्या है, अकर्ता है। तो ये तीनों की मैं बात करत रहे हूँ। नवा अंकुरण नहीं होना चाहिए। ओकर दुए ठन तरीका है, एक तो ही कर्तापन के भाव ना हो, दूसरा तरीका एक ठन नऊ है, का है बोले ये बहुत कठिन है भैया कि यदि मैं बोलत हूँ मैं ही सोचो कि मैं नहीं बोलत हूँ
है नहीं, माने कोई भी कर्म कर सूक्ष्म रूप से भी वाणी में ना सही, अंदर से ये भाव आ जाता है कि मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ। तो बोले ये तो बहुत कठिन है कर्तापन के भाव से मुक्त होना। तो दूसरा रद्दा हुई है, तो दूसरा रद्दा का है कि ये बीज से कोई कर्म ऐसे बीज बन जाए जैसे कुछ अंकुरित मत होए, ना पाप ना पुण्य कुछ नहीं। तो बोले दूसरा तरीका है कि बोले सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। प्रत्येक यत करोसी यज्जु होसी, जो भी तेरे इस शरीर के द्वारा कर्म हो, मन से जो भी चिंतन हो, बुद्धि से जो भी विचार हो, शरीर से कोई भी कर्म हो, वो कर्म तू केवल मुझे समर्पित कर दे। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, श्री राम अर्पणमस्तु, जो आपके इष्ट है। ले भैया, अब अर्पण करे के का मतलब क्या है? अर्पण करे के इसका मतलब ये नहीं है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बस बोल दी कहाँ ले 10 रुपये चढ़े थे कर ऊपर नजर है। अर्पण मतलब सचमुच का अर्पण, ये अंदर की बात है, बाहर से आपको समझ नहीं आएगा। बाहर से तो वो व्यक्ति भी वैसे ही दिखेगा जो सचमुच भगवान का भक्त है, जैसा दुष्ट दिख रहा है, कोई आप पहचान नहीं पाओगे उसको। तो बोले अर्पण दूसरा मार्ग है, या तो कर्तापन मिट जाए या फिर अर्पण हो जाए, समर्पण का मार्ग, ईश्वर की शरण में आने का मार्ग। ये दो ही मार्ग हैं जिससे वो कर्म जो आपका क्रियमाण जो है नए कर्म बनेंगे नहीं। कर्म निष्काम कर्म योग की शिक्षा भगवान ने गीता में दी, ये वही रास्ता है जिससे कि आपके नए कर्म नहीं बनते हैं और आप बंधते नहीं हैं, बंधन से मुक्त होने का संचित। बोले जब ज्ञान हुआ आपको, गीता में इसी में उत्तरकांड में ज्ञान दीपक प्रसंग में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, योग अग्नि करी प्रगट शुभ, योग अग्नि करी प्रगट तब कर्म शुभा शुभलाई, बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जर जाई। ज्ञान दीपक प्रसंग में योग अग्नि ज्ञानाग्नि भस्मसात कुरुते यथा, गीता में ज्ञान की अग्नि जब प्रकट हुई, जब ज्ञान हुआ तो सारे जो संचित कर्म है, अभी मैं क्रियमाण की बात कर रही थी, और संचित अभी पैदा हुए से लेकर अब तक जो भी कर्म हुए थे संचित है, ओला भस्म करे के, ओला खत्म करे के का तरीका है, वो गोडाउन में जाके आग लगा दे, ओकर दुए तरीका है। बोले वही ज्ञान हुआ और ज्ञान से, ज्ञान की अग्नि से ममता मल जरी जाई। तो कर्म में दूसरी बाधा, पहली बाधा मैं और दूसरी बाधा मैं के साथ ममता आसक्ति। एक बार गुलाब जामुन खाए हो, बार बार खाए मन करते, एक बार खा लेते कोई परेशानी नहीं भैया, बिना आसक्ति के खा ले, बिना ममता के नहीं, मोला ये होना चाहिए। तो वो जो ममता है, वो जो आसक्ति है, वो कैसे जलती है? कर्म शुभा शुभलाई, बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जरी जाए। ये दूसरा संचित भस्म, गोडाउन में आग लगा दे, आप कुछ बैलेंस नहीं। अब एक ठन का बच गए प्रारब्ध। तो प्रारब्ध ला भोगे बर तोला भोगे ला पड़ी, ओकरो बहुत सुंदर तरीका। बोले का तरीका? जब ईश्वर को तुमने, ईश्वर की शरण में तुम आए, त्राहि त्राहि भगवंत, भगवान की शरण में जब तुम आते हो और कहते हो कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, प्रभु मैं आपका हूँ, मैं अब आपकी शरण में आया हूँ, प्रभु आप मुझे उठाकर अपने गले से लगा लीजिए, जैसा हूँ मैं खोटा या खरा निर्दोष शरण में आ तो गया, एक बार ये कह दे खाली जा, या प्रीति की रीत छलकने दे, ये गर्व भरा मस्तक मेरा प्रभु चरण धूल तक झुकने दे। तो मैं माता चा पिता तो मैं, प्रभु मैं गंदा बच्चा हूँ, लेकिन गंदा बच्चा भी जब माँ बाप के पास आता है, बाप एक कनी कही जा रहे अपन माल बोल तो कपड़ा चेंज करिए पर धुले धुल कीचड़ में हंस, माल बोल नहला दी ओकर बाद अबे मोर पास, ऐसे कही दी बाप है, लेकिन माँ कभी नहीं बोलेगी। माँ तो सीधा उठा करके पहले उसको पुचकारेगी, उससे पूछेगी का बात है बेटा, काबर रोवत हस, बाहर को कुछ कही दी, को मार दी, तो लगा चाहिए। तो प्रभु मैं ऐसा ही गंदा बच्चा हूँ आपकी, लेकिन आप तो मेरी माँ, मैं आपके पास आया हूँ, आपके पास मैं आया हूँ। प्रभु का सबसे सुंदर जो भाव है वो वात्सल्य भाव है। वात्सल्य में वत्सल, वत्सल मतलब बछड़ा, बछड़ा अर्थात आप किसी गौ माता को जन्मते देखना, उससे जब बच्चा पैदा होता है भयंकर गंदगी में लिपटा रहता है, लेकिन माँ जो है गौ माता उसको उठा करके क्या करती है, उसकी सारी गंदगी को अपनी जीभ से चाट देती है। तुलसीदास जी ऐसे ही बछड़े हैं भगवान राम के, और चाट करके उसको
साफ कर देती, स्वच्छ कर देती है जो गंदगी मेरे अंदर से आई थी। सुग्रीव सी बात को बोलता है, प्रभु आपकी गलती है, मैं 4 महीने आपको भूला रहा ना। क्यों जानते हो? क्योंकि आपकी माँ ने मेरे को लपेट रखा था। मेरी क्या गलती है? मेरी क्या गलती बताइए? भगवान हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि सुग्रीव तुम में और भरत में कोई अंतर नहीं। एक बात चले भगवान का, तुम में और भरत में कोई अंतर नहीं। सुग्रीव से भरत जी की तुलना अपने इष्ट से है। जग जप राम राम जप जे ही। ऐसा नहीं बोलते रे तुम गलत बात बोल रहे हो, मेरी क्या गलती है इसमें, ऐसा नहीं बोलते। क्योंकि उनका जो भाव है इतना पवित्र, इसलिए बाली को ना कहकर सुग्रीव को उन्होंने निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो वो गंदगी बोले, इस तरह जब भगवान की शरण आया जाता है तो वो जो प्रारब्ध है, अभी आप देख लो, दहाड़ कर बोलते हैं प्रेमानंद महाराज जी, दहाड़ते हैं, बोलते हैं मैं तो बोले दहाड़ रहा हूँ, किसके भरोसे पे? जिसकी शरण में हूँ वो जाने। उनकी चिंता कि मेरा शरीर कब तक रहेगा। ना शरीर में 50 रोग हो जाए, रोगग्रस्त हो जाए, खाने को मिले ना मिले, दवाई मिले ना मिले, जिस भी हाल में शरीर है, वो शरीर जिनका है वो चिंता करे, मेरे आए काम नहीं है। उनका मैं पूरी तरह समर्पित हो गया, पूरी तरह से। तो फिर ठेका किसका है? जब तक अपन घर लाख बेच दे, अपन जब तक बिका न था, कोई खरीदार न था, जब बिके तो हम क्या हो गए? अनमोल हो गए भैया। जब बिके तो अनमोल हो गए। घर किसी के नाम करोगे, घर जो खरीदेगा तो जत्ती छिपकली रही ओमा, जत्ती के टेटका मिचका जो भी रही वो सब घर के नाम हुत हवे। तो ये घर ला जब ओकर नाम करे तो ये घर में जत्ती टेटका मिचका है, जो भी छिपकली है, जत्ती के सब काकर ठेका है ओकरे हो गए ना, जेकर नाम ले घर है। तो हम कर दें प्रभु अब तय जान। और फिर उनकी जो मस्ती होती है, उनकी जो मस्ती होती है, तो प्रारब्ध उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। कितना भी भयंकर से भयंकर प्रारब्ध को हंसते हुए संत जन भोगते हैं। तो काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अपन दोषला, अपन गलती नहीं मानस, और काल कर्म और ईश्वर पर ते दोष लगाथस। ये तो सबसे बड़ी गलती है। अभी इसी क्षण से आप अपने सन्मार्ग की ओर चलिए केवल। और राम बोले बारी मथे की तो होई सिकता ते बरुतेल, बिनु हरि भजन न भाव तरही, यह सिद्धांत अपेल। इसके बगैर काम होने वाला नहीं है। इसके बगैर मैं जानत रहे हूँ, यदि भैया अंदर आई जब तक भैया वक्ता के अभी आगमन नहीं हो, तो बोले अब भैया प्रणाम भैया। तो बोले बस यही, ये हमारा बोले समर्पण का मार्ग। और समर्पण का से फिर क्या होता है? सब ठेका भगवान। तिमी बालक राखो महतारी। उसके बाद भगवान जो है महतारी बनकर उसका सर्वभार किसके ऊपर ले लेते हैं? अपने ऊपर ले लेते हैं, अपने ऊपर। तो ये जो मार्ग है, ये समर्पण का मार्ग है। इसलिए संत जन कहते हैं कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। रामचरितमानस में लिखा है, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। कोई जब तक नहीं हो सकता इस काल में, कलयुग की विशेषता मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। अभी इसी क्षण से नाम भजन शुरू कर दीजिए, इसी क्षण से नाम लेना शुरू कर दीजिए। हंस उठते बैठते, शौच किए हो ना किए हो, अशुद्ध शुद्ध किसी भी अवस्था में आप नाम जप कर सकते हैं। इस मार्ग पर चलिए, अपना कल्याण कीजिए, अपना मित्र बनिए, अपना शत्रु मत बनिए। और कौ न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कित कर्म भोग सब भाता। अपने प्रारब्ध को हंसते हंसते स्वीकार करके, और नया प्रारब्ध ना बनने दें, है ना। और अपने प्रारब्ध को हंसते हंसते स्वीकार करके, किसी को दोष ना देते हुए, अपने कल्याण के मार्ग पर अपने आप को लेकर चलो। ये शरीर तुम्हें कुछ समय के लिए मिला है, ये शरीर हमेशा रहने वाला नहीं है। और किस क्षण जाएगा ये भी तुम नहीं जानते, कैसे जाएगा, किस क्षण जाएगा, कैसे रहेगा, उसको छोड़ दीजिए उस चिंता को। बोले और क्या कीजिए? बोले भजन कीजिए। भजन किसको बोलते हैं? बोले भगवान के नाम जप को ये भजन कहा जाता है। 24 घंटे इससे जुड़े रहिए, ईश्वर से जुड़िए, उनसे रिश्ता बनाइए, उनको अपना बनाइए। यही मानस में भगवान राम जो हैं अपनी प्रजा को बिठाकर संतानवत उनको एक माँ शिक्षा दे रही है, अपने बच्चों को प्रभु शिक्षा देते हैं। इस मार्ग पर चलो।
इस मार्ग पर चलो। ये भाव रखते हुए कि निश्चित रूप से अगर सत्संग किया आपने, सत्संग का मतलब ही होता है सत्य का संग करना। सत्संग का मतलब होता है राम को नहीं, राम की मानना। राम को मानिए लेकिन की नहीं मान रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। जिनको जिसकी शरण में आप हो, मानस की मानो, कि वहाँ पे जो कहा जा रहा है उसका पालन करो। और ये आपके शरण में नहीं, ये आपसे नहीं हो सका तो उस गधे में और हम में कोई अंतर नहीं है। जिसके ऊपर चाहे वेद पुराण लाद दो, चाहे सिलबट्टा लाद दो, दोनों एक बराबर रहता है। यही भाव रखते हुए अपनी वाणी में जो भूल चूक हुई हो उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। जिस मार्ग को मैं अभी आपको बोल रही थी मैं स्वयं भी उसी पर चलने का 24 घंटे प्रयास करती हूँ और इसलिए मैं बोल पाई हूँ। उसको सादर सादर प्रणाम। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। जय। एक आइए हम चाहेंगे कि जो सत्र है वो बना रहे और आप लोग क्या चाहते हैं। अभी हमारे बीच आदरणीय गुरुदेव राजपूत जी उपस्थित हो चुके हैं तो उनके भी हम 2:30 बजे तक के और उसके पश्चात फिर भोजन अवकाश, फिर यहाँ पर जो प्रमाण पत्र है और हमारे प्रशिक्षक गुरुजनों का सम्मान है वह कार्यक्रम हो। आप लोग भी थोड़ा सा अपना सहमति प्रदान करें, ठीक रहेगा। तो आइए बहुत सम्मान के साथ मैं त्रिदिवसीय मानस प्रशिक्षण कार्यशाला के अंतिम वक्ता के रूप में आदरणीय हमारे गुरुदेव राजपूत जी से निवेदन है कि समता रज जोरे, ये पावन चौपाई है और इसी धर्मरथ के जो प्रसंग है, इसी धर्मरथ के प्रसंग से आप और हम सब जुड़ेंगे। और सभी से निवेदन है हमारे बीच आज के 3 दिवसीय मानस व्याख्यान प्रशिक्षण कार्यशाला के अंतिम वक्ता के रूप में आदरणीय गुरुदेव जी विराजमान हो चुके हैं। स्वागत हो शांतं शाश्वत प्रमेयमनघं निर्वाण शांते प्रदं ब्रह्मा शंभु फणिदृशेभ्यमनिशं वेदांत वेदं विभुं रामाख्यं जगदेश्वरं सुरगुरुमाया मनुष्यं हरिं वंदेहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूनामणिं नान्यास्पृहा रघुपतिस्लेष्मिदे सत्यं वदामि च भवानखिलन्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगुं निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुर्मानसं च अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि ध्यानमूलं गुरुमूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। इस पवित्र प्रांगण में जोगी बाबा आश्रम की परमाणु का लाभ लेते हुए त्रिदिवसीय मानस कार्यशाला में जिनकी महती भूमिका आयोजक के रूप में, व्यवस्थापक के रूप में रही है और साथ ही साथ प्रशिक्षक के रूप में हमारे आचार्य प्रवर्गण, हमारी दीदी जी, साथ ही प्रशिक्षु के रूप में यहाँ पर उपस्थित मानस के सभी चातक बंधुवर, उपस्थित मातृशक्तियाँ, आप सभी के पावन जुगल चरणों में सादर सादर नमन। और जिन्होंने भी इस प्रसंग का चयन किया है समापन के लिए मैं उनको प्रणाम करूंगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूं, किसी औपचारिकता का निर्वहन कर रहा हूं ऐसा नहीं समझेंगे। पूरा विश्व मानव द्वंद्व में जी रहा है। युद्ध की विभीषिका चहुओर दृष्टिपात हो गई।
कोई भी आला से अदना आम से खास ऐसा प्राणी नहीं है जो इस युद्ध से विजय श्री हासिल न करना चाहता हो। सबके मन में एक ही इच्छा है। यदि 3 दिन हमने यहाँ पर समय लगाया है तो उसके पीछे का कारण भी यही है कि हम विजेता होना चाहते हैं। विजय की आकांक्षा किसके मन में नहीं है? प्रश्न पैदा होता है कि युद्ध की विभीषिका में विजय की प्राप्ति का उपाय क्या है? मानस में धर्मरथ प्रसंग आया। पूर्वार्ध से सभी लोग सुपरिचित हैं आख्यायिका से, लेकिन जिस पंक्ति पर मुझे चर्चा करने के लिए कहा गया है, समापन करने वाला वक्ता हूं, पूर्णाहुति के रूप में आया हूं, और आहुति भी ऐसे पंक्ति पर जहां मानस में गोस्वामी जी महाराज, बहुत समीचीन है ये बात, जो बात रखनी चाहिए आपके बीच में निर्द्वंद होकर रखूंगा, क्योंकि द्वंद्व से बाहर निकलना है तो निर्द्वंद तो स्वयं को होना पड़ेगा। पहला शब्द है बल। बल विवेक धम परहित घोरे, क्षमा कृपा समतार जुझोरे। रथ का निर्माण हो रहा है और गोस्वामी जी महाराज निवेदन करते हैं कि ये रथ कैसा, तो कहने लगे बंधुअल, बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा क्षमतार जुझोरे। पहला शब्द आया बल। देखिए, बाहर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए इतने सारे अस्त्र शस्त्र हैं कि ये जमानत और राडार और मिसाइल क्या है ना। यहाँ स्थिति यहाँ तक हो चुकी है, अणुबम परमाणु बम छोड़ दो, अब तो अपन उससे भी नीचे जा चुके हैं, है ना। विखंडित करते 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 हमने अपने इतने विखंडन को प्राप्त कर लिया है। दिक्कत इस बात का है कि संसार में या तो खंडन हो रहा है या मंडन हो रहा है, विखंडन हो रहा है ना। या तो कोई व्यक्ति अपने को महिमा मंडित करता है, या किसी का विचारों का खंडन करता है, या फिर समाज में स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि विखंडन करने में भी आदमी चूकता। और ये विज्ञान का युग है, इसमें विखंडन होगा, क्योंकि विज्ञान का वास्तविक स्वरूप ये है कि विज्ञान हमेशा विखंडन को ही अपनी सार्थकता समझता है। पहाड़ को तोड़ो, चट्टान बनाओ, चट्टान को तोड़ो, बोल्डर बनाओ, बोल्डर को तोड़ो, बोले गिट्टी बनाओ, गिट्टी को तोड़ो, बजरी गिट्टी बनाओ, बजरी गिट्टी को तोड़ो, बोले रवा बनाओ, रवा को तो बोले रवा को तोड़ो, तो बोले उसके बाद कण बनाओ, कण को तोड़ करके अणु बनाओ, अणु को तोड़ के परमाणु बनाओ, परमाणु को तोड़ करके इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन बनाओ, और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन को भी तोड़ करके फिर उसके बाद आपने जब देखा कुछ कहते नहीं बना तो क्वांटम थ्योरी, ये विखंडन है जिसको साइंस आज कर रहा है। सनातन धर्म में अरबों करोड़ों अरबों साल पहले हो चुका है। हाँ, जिसको तुमने विखंडित कर करके इतना स्थिति को आज पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं, जहां आप अणु को तोड़ करके आप परमाणु, और परमाणु के बाद में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहते हैं, वही ब्रह्मा विष्णु महेश। और जहां ब्रह्मा विष्णु महेश के बाद भी जिस ब्रह्म की चर्चा होती है, जहां विश्रांति को प्राप्त होते हैं, जिसको तुम क्वांटम थ्योरी कहते हो, वही हमारा ब्रह्म है। और उस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति बहिरंग द्वंद्व को छोड़ के जब तक अंतर द्वंद्व को समाप्त नहीं करेगा, तब तक उसके जीवन में हाँ विजय का मतलब ही होता है उस परब्रह्म की यात्रा, जिसको हम परम ब्रह्म कहते हैं। क्योंकि विश्रांति, बिना उसकी प्राप्ति के, उसके बोध के विश्रांति संभव। आइए
जिन जिन घोड़ों को फांदने की बात हो रही है, रथ में घोड़े पूरे रथ बन गए। बाबा जी महाराज निवेदन करते हैं, सौरज धीरज तही रथ चाका, सप्तशीर ध्वजा पताका, तब उसके बाद बल विवेक दम परिहित घोरे। रथ का निर्माण हुआ, सौरज धीरज तही रथ चाका, चक्का बन गया, रथ का तैयारी हो गई, रथ बन गया। अब रथ में फांदने के लिए अश्व चाहिए, घोड़े। अब 4 घोड़े फांदने। पहला घोड़ा है बल, बहुत खतरनाक घोड़ा है ये। इसकी स्टीयरिंग इतनी खतरनाक है, विदाउट स्टीयरिंग है ना। हाँ, जब तक घोड़े में लगाम नहीं लगा है तब तक उसकी स्टीयरिंग नहीं है। तो खाली बल से काम चलेगा, बल से आप पाएंगे आपके चरणों में। हरिओम। बल विषय होता है बल। अब हमने एक बल समझा, लेकिन ऋषियों ने कहा कि हमारे पास बल, जिस बल के चलते व्यक्ति के अंदर में इसी बल से द्वंद्व पैदा होता है। और मैं तो होम्योपैथी वाला हूं भैया, लोहा को लोहा काटता है, समः समम समयति के सिद्धांत पर मैं चिकित्सा करता हूं, तो यहां क्यों छोड़ूंगा उसको? मेरी तो विधा है, सिद्धांत ही है भाई। जो ज्यादा परेशान करे बस उसी से उसका उपचार खोजा जाए, इसका नाम होम्योपैथी। अपन घरेलू पद्धति वाले बाहर जाते नहीं, बाहर को बाद में देखें, पहले भीतर देख रहे ना। हाँ, तो निवेदन कर रहा था बल। अब कितने बल है पहले यही देख लें। क्यों उसको फांदने की जरूरत, उसको लगाम में कसने की आवश्यकता क्यों है, और लगाम भी किसकी होनी चाहिए, ये 2 बातें हैं। हाँ, ये जो बल है जो आपके हमारे भीतर, इसी बल से द्वंद्व पैदा होता है। पहले बाहुबल, अपनी भुजाओं का बल व्यक्ति को इतना घमंड में डाल देता है जिसका ठिकाना नहीं। फिर बुद्धि बल है ना, और इसके बाद जनबल। आपके पीछे खड़े वाले होने कितने के, क्योंकि सेना बनानी है तो सेना के लिए तो सवारी पैदा नहीं होता, आपके पीछे खड़े होने वाले लोग चाहिए, लीडरशिप, वो भी एक बल है। धन बल, आपके पास संपदा कितनी है, और फिर इसके बाद आत्मबल। ये जो 5 बल है, इस बल के अंदर में अगर सद्गुण है, इससे युद्ध जीता जा सकता है, तो दुर्गुण भी है। बोले कैसे? ये 5 बल जिसके पास में है वो क्या करता है? विनाश भी इसी से होता है। कैसे? आप रावण का ही देख लीजिए, ये सारे बल उसके पास में थे, स्टीयरिंग कैसे चला? नहीं, सीधी सीधी बात है, इसलिए कि उसमें लगाम, बहुत सीधी बात है। क्योंकि देखो घोड़ा है तो उसके ऊपर में लगाम कसना पड़ेगा, रज्जू की जरूरत पड़ेगी, रस्सी की रस्सी से फांदेंगे उसको। जब तक आप उसको फांदेंगे नहीं रस्सी से, तब तक कि उसके अंदर में आप अंकुश। तो ये 5 बल का घोड़ा है जिसको मैं बल का संकेत दिया गया। ये 5 बल है, उससे युद्ध जीता जा सकता है। लेकिन कब जीता जा सकता है? बोले जब उसके ऊपर में लगाम कसी जाए। हाँ, अश्व को फांदने के लिए बैलल घरों फांदे भैया, तो कर लिए खांसड़ा की जरूरत पड़ते। हाँ, जेडा बैलल घुमाना है, तेती एक खांसड़ा ढीला कर, दूसरा छोड़, और एक लट्टी। हाँ, और टोटल ब्रेक मारना है, दोनों संग खींच दे बैला खड़। और अगर वो नहीं रहे तब बैलक जगह में कहीं भैंसा गाड़ा में चल दे, काबर बिना स्टीयरिंग वाला है, ओकर लगाम भी नहीं रहे है नहीं। हाँ, तो सोच बात है जी, कतिहा सोढ़ा पट कही। हाँ, और कते जगह जा करके धूरिया मत पूछ दादा, है ना। सब किसान लोग बैठे हैं, किसान के बच्चे हैं, भले आजकल ट्रैक्टर का जमाना है। फिर से निवेदन आपके चरणों में, 2 बल की बात है, बल विवेक दम परिहित घोड़े।
ये चारों के ऊपर में लगाम की आवश्यकता है। नहीं तो समाज में आज देख लीजिए कितनी उथल पुथल है, कितनी उथल पुथल है। मैं थोड़ा सा लीक से हटकर चर्चा कर रहा हूं, ये मेरा स्वचिंतन है जो गुरुओं से मुझको प्राप्त हुआ है। ये बात में आपके ये कंटेंट्स एकदम फिर फ्रेश नया है। क्यों आवश्यकता है इसके ऊपर में लगाम कसने की? अगर ये बल के ऊपर में हमने अंकुश नहीं लगाया, निरंकुश हो गया, तो निरंकुश बल जो है समाज में अराजकता पैदा करेगा। और अगर इसके ऊपर में आपने अंकुश लगाया तो अंकुश लगा करके इसको आप धर्म के मार्ग पर चला करके इसी से धर्म का मार्ग तय होगा और फिर आपको विश्रांति मिलेगी। इसलिए इसके ऊपर में बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन में जब हम बल का प्रयोग करें तो बल के ऊपर में एक रस्सी जुटी हो, और वो बोले कौन सा? क्षमा। क्योंकि अगर बल के साथ में संजुति नहीं होगी, वो जुटा नहीं होगा क्षमा से। बल और विवेक दोनों बातें एक ही रस्सी से जोड़ा गया। बल विवेक, घोड़े 4 हैं, रस्सी 3। हाँ, ये दावन के थे छत्तीसगढ़ी में, दावन सिस्टम से 4 को 3 रस्सी में फांदा गया। बल विवेक दम परिहित घोड़े, बल, दूसरा विवेक, तीसरा इंद्रिय दमन, हाँ, और चौथा जो है परिहित परायणता। बल विवेक दम परिहित घोड़े, ये 4 घोड़े हैं। जोड़ने के लिए रस्सी कितनी है? बोले 3। पहला क्षमा, दूसरा कृपा, और तीसरा कहा गया समता। आइए, बहुत गहन भाव है, एक एक करके भीतर में चले। समता, समता, 3 रस्सियां हैं। तीनों रस्सी से अपने को क्यों जोड़ना है? आइए, व्यक्ति कितना बलवान है इसका एक उदाहरण आपने देखा होगा। उसको क्षमा की रस्सी से जुड़ा होना चाहिए। भगवान नारायण बैठे और इतने में भृगु जी महाराज आए, है ना। अगर किसी ज्ञानी आदमी को आप टोक दे तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। मानस के चातक, मानस के पढ़ने वाले पढ़ते बड़े आराम से कि साकेत वासियों के बीच में भगवान राम बैठे हैं और राम की राजनीति कहती है कि राजनीति में करते भगवान राघवेंद्र की राजनीति श्रेष्ठतम राजनीति इसलिए है कि जनता जनार्दन के बीच में एक ही बात कहते हैं कि जो अनीति कछु भाषो भाई तो मोहि बरजो भय। ये राम राज्य का राजनीति। और आज की राजनीति में ठाकुर सुहाती जरूरी है। मानस कहती है सचिव वैद गुरु 3 जो प्रिय बोले ही भयास, राज धर्म तब 3 कर हो ही बेगी। लेकिन आज के नेता तो उसी को पसंद करते हैं ना, चाहे नाश हो जाए चलेगा, लेकिन हमको चापलूसी चाहिए, चम्मच। कभी आपने सोचा है ये चमचागिरी कितनी खतरनाक है? नहीं, थोड़ा सा सामसामिक चर्चा इसलिए कर रहा हूं बलेन भाई कि इसके भीतर के भावों को भी समझना पड़ेगा। चम्मच को इतना निकृष्ट शब्द क्यों, चमचागिरी करने निकृष्ट क्यों माना जाता है? हमेशा याद रखना, चम्मच का जो गुण है उसको बहुत बारीकी से देखना। वो जिसके साथ लगा होता है उसी को खाली करता है। आपको खीर में एक चम्मच लगा के दे दिया गया, है ना, तो कटोरा पूरा भरा था बेचारा, है ना, लेकिन चम्मच, बारे चम्मच, हाँ, पूरा खाली कर डाला। मतलब उसके साथ में जो लगता है उसी को खाली कर। और दुर्भाग्य इस देश का है कि आज का नेता उसी को पसंद करता है ना। आज की राजनीति उसको पसंद करती है, राम की राजनीति इसको पसंद नहीं करती। वहां तो अंकुश है, और अंकुश भी कैसा? बल विवेक दम परिहित घोड़े। रावण की राजनीति में और राम की राजनीति में अगर आप अंतर देखेंगे प्यारे तो वही होगा। स्तुति करी सुनाई सुनाई, वहां स्तुति करते थे सुना सुना के, बोले नर बानर, बोले भगवान आपके रहते क्या दिक्कत है बताइए? आपने अपनी भुजाओं पर तीनों लोग को विजय प्राप्त कर दिया, नर बानर कहीं देखे, ये स्तुति है। वहां चमचागिरी को रावण पसंद करता है। राम की राजनीति में क्या है? साकेत वासियों के बीच में आकर कहते जो अनीति कछु भाषो भाई तो मोहि बरजो भय बिसराई।
ये क्षमा की प्रवृत्ति, क्षमा कृपा समता रज जोरे, जो बातें कही जा रही मानस के साथ साथ अन्यान्य हमारे शास्त्र वेद पुराण स्मृति श्रुति ने इसी बात का संकेत किया। भृगु आए, गुस्से से आए, भगवान नारायण बैठे हैं, मुस्कुरा दिया भगवान नारायण ने। आप सभी इस कथा से सुपरिचित हैं, लेकिन क्रोध में भृगु ऋषि ने कूद के लात मारा भगवान नारायण की छाती पर। जवाब भगवान नारायण ने क्या दिया? क्या दिया भगवान? क्षमा करें। इतने वज्र के प्रहार सहते सहते मेरे सीने इतने कठोर हो गए, आपके चरण इतने कोमल हैं ऋषिवर, मेरे इस कठोर वक्ष पर पड़ते हुए कहीं आपके पैरों में चोट तो नहीं है? क्षमा। और यहाँ तो ऐसा है कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रात दिन पढ़ रहे, रही मन हीरा कब कहे लाख टका लो मोल। ये पढ़ने में कहने में अच्छा लगता है, लेकिन दिक्कत यहाँ इस बात की आती है कि यहाँ तो स्थिति है अपन मुख में करे बड़ाई, लोढ़ा कहे में महादेव बड़े भाई। यहाँ दुर्भाग्य थोड़े से ज्ञान हमारे जीवन में आया नहीं कि ऐसे फूल के कुप्पा हुए हम कि हमारे से बड़ा सटदर्शनाचार्य तो कोई है ही नहीं, चाहे मैं क्यों ना हूं। अगर वो हम मेरे भीतर में पुष्ट होता दिखता है तो ये बात मेरे ऊपर भी लागू होती है। मैं अपनी बात कहता हूं भाई, हाँ, आपकी बात कहने का मुझको क्या अधिकार है? वो अहम मेरे भीतर में पुष्ट होता दिखता है। अरे अहम का मतलब ही होता है यार, मैं तो उस अहम की पूजा करता हूं जो इदम में विलय हो जाए, उस अहम की बात करता हूं। इसी का नाम वेदांत है। मुझको तो अपने आप में बड़ा विश्रांति है, बड़ा ही सुकून और संतोष है कि भगवान ने मुझको वेदांत का मार्ग पकड़ाया। ठीक है, लोगों के लिए शुष्क है, लेकिन मुझको पता है कितना रसीला है। वाह, वो दिन का याद जिस दिन सदगुरु नारायण का चरण पड़ा, चरण मिला, अहम के इदम में विसर्जन होने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। मैं तो उसी दिन को, महात्मा कबीर ने कहा, सुख के माठे सील परे जो प्रभु दे बिसरे, वारों कोटिक दुख को जो पल पल नाम जपाए। और जिस दिन यहाँ से हमारी शिक्षा प्रारंभ होती है, जिस दिन यहाँ से हम चल पड़ते हैं, और उसके बाद होता क्या है? उसके बाद होता यह है कि एक दिन ऐसा अल्हड़पन आता है कि फिर कबीर की तरह कहना पड़ता है, कर से जपूं न मुख से जपूं, उर से जपूं न राम, राम सदा हमको जपे हम पावे विश्राम। छोड़ो ना यार, कौन जपे? आप मेरे जप वाला काम को आप ही करो। राम सदा हमको जपे, क्योंकि मैं और राम पृथक। हाँ, या एक तरीका ये है कि उसके ऊपर में शिकंजा कस दिया जाए, या दूसरा फिर समर्पण हो जाए। समर्पण कैसे? प्रभु जी मोरे निर्बल के बलराम, या तो उसके ऊपर में रज्जू कसें, और नहीं तो ये सारे बल जो है बोले भगवान ये आपका दिया है, प्रभु जी मोरे निर्बल के बलराम। एक ही बल है और वो है आपका, बाकी मेरे सारे बल तो आपके चरणों में विसर्जित है। युद्ध पर विजय प्राप्त करना है। कितना सरल तरीका हमारे ऋषियों ने हमारे जीवन दर्शन में बताया। मैं बार बार कहता हूं कि मानस जीवन दर्शन है विश्व की आचार संहिता है। बस जरूरत इस बात की है कि वो मेरे भीतर में उतर जाए। अच्छा लग रहा था, दीदी कह रही थी, तुरंत उसी से मैं पहुंचा था, रामायण को नहीं रामायण की माने। समाज यहीं पर पगलाया हुआ है कि आज वो भगवान को मानता है, भगवान की नहीं मानता, गुरु को मानता है, गुरु की नहीं मानता। वो रामायण में बैठता है, रामायण उसके भीतर नहीं बैठ पाती, यही गड़बड़ है। तो निवेदन आपने चाहिए, बल विवेक दम पर हित घोड़े। 4 घोड़े, बल विवेक। अब विवेक कैसा?
किस विवेक की बात हो रही है? उमा जय राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु में दे कहीं जगत कहीं सन करही विरोध। हाँ, द्वंद्व खत्म हो गया। हमारे आपके जीवन में बढ़िया एक और दोहा याद नहीं आ रहा है, देखिए सो अविवेक। विवेक की परिभाषा दी गई है उसमें। कभी कभी बिल्कुल अपने तीर में आके भी विस्मृत होता है ना। देखिए सो अविवेक। अगर हम भेद देख रहे हैं, अभेद दर्शन, उसका मूल भाव है अभेद दर्शनम ज्ञानम ध्यानम निर्विषयम मनः, अर्थात हमारे जीवन में द्वैत मिटे और अद्वैत यही विवेक है। और उस विवेक का जब जागरण हो जाए, देखिए सो अविवेक। अगर हमारे जीवन में हमने वो द्वंद्व, वो अगर द्वैत को देखा तो द्वैत देखने पर अविवेक है। और जिस दिन अद्वैत की बुद्धि आ जाए, अद्वैत की बुद्धि हमारी विकसित हो जाए, उस विवेक को अगर हमने विवेकनी शक्ति को हमने प्राप्त कर लिया, तो ये दोनों बल और विवेक को क्षमा के रस्सी से जोत दिया जाए। क्षमा, इंद्रिय दमन कितनी जरूरी है। ऋषियों को धन्यवाद देने हम सनातन धर्म में 4 आश्रम बनाए बुलेंद्र। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, बोले संन्यास, और चौथा संन्यास। क्रम देख लीजिए आप। पहला ब्रह्मचर्य इतना पुष्ट हो कि मनसा वाचा करना कभी भी बिंदुपात ना हो। सोचिए आप, पहला आश्रम, दूसरा गृहस्थ, और गृहस्थ की ऊंचाई भी देखिए आप कैसा है। जल पै सरिस बिकाए देखहु रीति प्रीति की रीति भली, बिलग होई रस जाए कपट खटाई परत पुनि। ये धन्यो गृहस्थ जीवन। और जिस जीवन में ऐसी धन्यता है, वहां फिर संतति की उत्पत्ति भी कैसे होगी। फिर उसके बाद सुमित्रा माता की बिल्कुल वो पंक्ति आकर के खड़ी होगी। जिस घर में ऐसा व्यवस्था बना हुआ है, जिस परिवार में ऐसी व्यवस्था बनी हुई है कि जल पे सरिस बिकाए देखो प्रीति की रीति भली, बिलग होई रस जाए कपट खटाई परत पुनि। ऐसी व्यवस्था जिस घर में है, तो माँ सुमित्रा जो निर्देश करती है, पुत्रवती जुबती पुनि सोए राम भगत जाकर सुत। हाँ, फिर उसके भीतर में वो संतति जो आएगी, वो राष्ट्र के भक्ति के लिए आएगी, राम की भक्ति के लिए आएगी, सनातन धर्म के भक्ति के लिए आएगी। और तब क्या होगा? धन्यो माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यो कुलोद्भव, धन्या माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यो कुलोद्भव, धन्या चा वसुधा देवी यत्र स्याद गुरु भक्त। आप लोगों को लग रहा होगा कि कर स्टेरिंग अंते तंते भागत है, सोझात जात है ना, टेंशन मत। क्योंकि इंद्रिय दमन की जब तक बात, अरे इंद्रिय दमन की शुरुआत तो आपके घर की पाठशाला से प्रारंभ होगी प्यारे। माता और पिता दोनों के दोनों अगर गृहस्थ का धर्म का पालन करते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, हाँ, क्योंकि मेरे सनातन धर्म में एक नारी सदा ब्रह्मचारी। मैं उसकी बात थोड़ी कर रहा हूं यार। हाँ, 72 हूरे मिलेंगी वालों। अब वहां आप कहोगे कोई ब्रह्मचारी पैदा होगा, 3 काल में संभव नहीं है। हाँ, क्या एक के जगह में 3 विवाह होगा, एक जगह एक क्रिकेट टीम। 10 साल के भीतर में ऐसी स्थिति आती है कि उनकी आराम से एक मोहल्ला हो जाया करती है। और फिर भी हम लोग रामायण वाले हैं कह रहे हैं। हमको सबसे पहले बड़े दिक्कत इस बात की आई है कि संतति की जब बात हम करें तो हमको बहुत समय बहुत पीड़ा होने लग जाती है। हम ब्रह्मचर्य का पालन भी नहीं करना चाहते और राष्ट्र के लिए संतति भी उत्पत्ति करना नहीं चाहते। दोनों दुर्भाग्य। हाँ, खतरे में है हिंदुत्व, याद रखना। हाँ, आज तो हम ठेका ले लिए, हम तो हमारे दो दाई ददक मरने दो।
स्थिति इतनी खराब हो गई है कि हमारी परिवार की व्यवस्था इतनी तहस-नहस हो चुकी है प्यारे। आज हम द्वंद्व में इसलिए जी रहे हैं। पहले संयुक्त परिवार हुआ करता था, एक साथ 50 लोगों की भोजन बना करती थी। भोजन में जब पंक्तिबद्ध सारे लोग बैठते थे, बैठने के बाद एक ब्रह्मर्पणम करने के पश्चात तुम्हें निवेदित भोजन करही तो प्रसाद पट भू सुंदरी, ये हमारे घर की पूरी व्यवस्था थी। आज तो हमने ही छिन्न भिन्न कर दिया। हाँ, जिनके घर में होता है उन रामायणियों को प्रणाम। नहीं तो मैं ये बोलना चाहूंगा, इतने सारे रामायणी यहाँ पर बैठे हुए, आप इतना भर मुझको बता दीजिए किनके घर में भोजन मंत्र करके तब भोजन प्रसादी होती है और किनके घर में संयुक्त भोजन होता है। जिनके घर में होता है उनको प्रणाम कहा ना मैंने। हमारी सनातन की व्यवस्था यहीं से प्रारंभ होती है प्यारे। हम द्वंद्व का युद्ध तभी जीत सकते हैं, हमारे भीतर के द्वंद्वों को तभी आप समाप्त कर सकते हैं जब हमारी ये बहुत छोटी छोटी बातें, बहुत छोटी बातें, इंद्रिय दमन। तो इंद्रिय दमन का मतलब सिर्फ शारीरिक से है नहीं, ऐसा नहीं, मानसिक मनसा वाचक कर्मणा, मैंने पहले ही कहा, मन से वचन से कर्म से पालन करना पड़ेगा। तो भैया देखो, जिस भोजन को, क्योंकि देखो मैं उस दिन भी आपसे निवेदन कर रहा था, चूंकि आयुर्वेद का आचार्य हूं इसलिए सीधी बात करने पर विश्वास करता हूं। जैसा खाए अन्न वैसा बने, सीधी सीधी बात। आज तो शंकर किस्म का बीज हम हाइब्रिड बोल रहे हैं अपने जमीन में। माँ के साथ में अलग अनाचार और अत्याचार कर रहे हैं। कितनी माताओं के साथ में अनाचार अत्याचार हो रहा है। आपको हमको दिखता होगा कि सिर्फ हमारे माँ बहनों के साथ अनाचार हो रहा है। अरे कृषि करते करते हम तो अपने धरती माता तक को नहीं छोड़े हैं यार। इतनी फर्टिलाइजर, इतने वेडिसाइड्स, इतने पेस्टिसाइड हमने इस्तेमाल किया है। मंच पर बैठ के खाली रामायण की चौपाई पढ़ने से क्या होगा? कौन बचाएगा मेरी धरती माता को? और एक माँ को बचाने के लिए दूसरी माँ को भी बचाना पड़ेगा। बोले कौन है वो? गौ माता। क्योंकि बिना गाय के आप जैविक और शुद्ध कृषि नहीं कर सकते, प्राकृतिक कृषि नहीं कर सकते। और अगर आप प्राकृतिक कृषि नहीं कर सकते तो याद रखिए, अगर प्राकृतिक अन्न नहीं खा रहे हैं, आपके भीतर में जब वर्ण संकर किस्म के आप सारे अन्न का अनुपान कर रहे हैं तो जानते हैं क्या होता है? अरे भैया, खुद वर्ण संकर पैदा कर रहे हैं ना, संकर किस्म का अन्न खा रहे हैं तो शुद्ध संतति कैसे आएगी? कैसे आएगी? कैसे मति नहीं बिगड़ेगी यार? बहुत गंभीर मसला है। क्योंकि आहार से रस बनेगा, रस से रक्त बनेगा, रक्त से मांस बनेगी, मांस से मज्जा, मज्जा से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से ही तो शुक्र और रस संभव है। उसी शुक्र और रस से जीवन का निर्माण होगा। मेरे प्यारे आत्मन, हमेशा याद रखिए, मानस की पंक्ति कहती है संतान की उत्पत्ति करना। देखो मैं कहीं अलग से भटक करके बात नहीं कर रहा हूँ, इंद्रिय दमन की बात कर रहा हूँ। हाँ, संतान की उत्पत्ति करना, ये मान करके चलिए कि आपका वैदिक धर्म है और वो वैदिक यज्ञ है। हाँ, आधी पंक्ति में इनफर्टिलिटी को बोला जा सकता है पूरा दिन भर। बोले कौन सा? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ। अब दुर्भाग्य के बात है यार, पुत्रेष्टि यज्ञ के बारे में ब्रह्मचारी बोले। लेकिन आपको जान के रिकॉर्ड आपको बड़ा खतरनाक लगेगा। हाँ, इनफर्टिलिटी के मामले में 213 सक्सेसफुल केसेस, माँ की गोद में खेल रहे हैं बच्चे 213 इस समय। हाँ, 152 की प्रेगनेंसी है, कंप्लीट रिपोर्ट, डॉक्टरी की बात कर रहा हूं अब मैं। और 174 केसेस इन हैंड, कपल केसेस इन हैंड। कारण क्या है जानते हैं? आज अगर ये कार्य नहीं किएंगे, हिंदुत्व के नहीं बचा सकते। आज हिंदुत्व के लिए सनातन संस्कृत संतति की आवश्यकता है। और उसके लिए भी ये जितने भी नर्सिंग होम है ना, ये तो खड़े हैं दुकान लगा करके। ये आपके सनातन संस्कृति को बचाने के लिए नहीं, इनको तो बकायदा जाली टोपी वालों ने दिया है। आपने कभी किसी जाली टोपी वाले के घर के किसी बहू के पेट काटते हुए, ऑपरेशन करके बच्चे पैदा करते हुए सुना? नहीं सुना। ये भी तो द्वंद्व है, कौन बचाएगा सनातन संस्कृति को यार? उस धर्म के भीतर में कैसे कैसे कानून है इसी भारत के भीतर में? क्या आपका भीतर में आंदोलन नहीं गुजरता? मैं समसामयिक चर्चाओं को भी करने के लिए कभी चूकता नहीं। हाँ, आज सनातनियों के घर के बेटियों को, बहुओं को मोटिवेट किया जाता है कि वो ऑपरेशन थिएटर में जाकर के बच्चे ऑपरेशन से पैदा करें। 2 बच्चे के बाद में तीसरा बच्चा पैदा करने की क्षमता उस शरीर के भीतर में नहीं रहती। ये मेडिकल साइंस बोलता है। पूर्व में हमारे रोहित भाई डॉक्टरी कर चुके हैं। आपको उनका वो स्वरूप के शायद आपका परिचय प्राप्त नहीं होगा। आप तो मास्टर हो गए, पहले डॉक्टर है ना।
तो निवेदन मैं इसलिए कर रहा हूं, इंद्रिय दमन की बात हमारे जीवन में आप कभी चिंतन करके देखें प्यारे, इसकी शुरुआत तो कृषि से होगी। हमारी ऋषि संस्कृति को बचाने के लिए पहले कृषि संस्कृति को भी बचाना पड़ेगा। हमारी कृषि की संस्कृति जब तक नहीं बचेगी तब तक इंद्रिय दमन की बात सिर्फ फासिस्ट होगी, मंच पे बोलने के लिए बात रह जाएगी। क्योंकि जब तक कि हम नीचे बिंदु से काम नहीं चालू करेंगे, क्योंकि बिंदु पर ही सिंधु टिका हुआ है। सिंधु और बिंदु में बुनियादी फर्क, एक बिंदु बिंदु अनंत बिंदु सिंधु, एक में है तो देव, सब में है तो सर्व में है तो वासुदेव, एक में है तो आत्मा सर्व का सर्व होकर के है तो परमात्मा। और यहां तक पहुंचने के लिए इंद्रिय दमन की आवश्यकता है। तो इंद्रिय दमन की सबसे पहले शुरुआत आपके पास में होनी चाहिए अन्न से। और ये कृपा का अन्न खाने की बात हुई है। फिर से निवेदन है, हाँ आप पेट भोजना के लिए पैदा नहीं हुए। दो तरीके हैं आपके पास में भोजन के भी, तुम्हें निवेदित भोजन करी तो प्रसाद पट भूषण धरी, तो कते कते कंटेंस लते तो थारी में राख के तुम्हें निवेदित भोजन कर सकता थे लिमिटेशन में। हाँ, और नहीं तो फिर कहीं वो थारी में कहूँ महिष मानुष धेनु खर अजखल निशाचर भक्ष, भोजन में है कि नहीं। अब इंद्रिय दमन के लिए अब वो कृपा जरूरी है कि नहीं। कृपा किसकी बोले, ईश्वर की कृपा से मैं अन्न। अब भगवान योगेश्वर कहते हैं 14वां अध्याय में चलिए क्या बोल रहे हैं भगवान योगेश्वर। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिमाम देहमाश्रित, 15वां अध्याय 14वां श्लोक। 14वां है ना। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचामन्यम चतुर्विधम। अगर यहाँ हो गया, हमने अगर मान लीजिए तुम्हें ही निवेदित भोजन कर ही से अगर अपना भोजन प्रारंभ किया तो इंद्रिय दमन की पहली सीढ़ी हमने प्राप्त। बड़ी सीधी बात। और अगर ये नहीं किया तो याद रखना बड़ा खतरनाक दुनिया दौर में झेल रहा है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट बोल रहा हूं मैं, गवर्नमेंट का रिकॉर्ड बनाकर आप उठा करके देखिए। आज विवाह से पहले हमारी संतति इतनी गंदी स्थिति में है कि आज विवाह से पहले 25% लड़के जो हैं वो नपुंसक हैं और 30% बेटियां बांझ हो चली। रामायण पढ़ना याद रखिए, छोटा दायित्व तो नहीं, आपके कंधे में बड़ा दायित्व है। इन बातों का खुलासा करना पड़ेगा। हाँ, अभी छत्तीसगढ़ की सरकार को 285 करोड़ रुपया खाली सिकल सेल को ट्रेस करने के लिए केंद्र ने जारी किया है। क्या कभी किसी ने राज्य सरकार से पूछा कि 285 करोड़ रुपया जो आपको सिकल से ट्रेस करने के लिए मिला है पूरे एक साल में क्या उसको आप खपत कर पाएंगे? बोले 5 करोड़ कहीं होकर सिकल सेल के प्रचार प्रसार में हो गए खत्म, बाकी नेता मन के अधिकारी मन के जेब में। जबकि आपको जानकर के ताजुब होगा सिकल सेल के लिए दुनिया में सिर्फ एक अफवाह के अतिरिक्त कुछ नहीं है। गाय का मक्खन काफी है। आपके घर में एक गाय माता ले आइए, रोज बच्चे को माखन और मिश्री खिलाइए जो यशोदा मैया अपने कान्हा को खिलाती थी, कभी सिकल सेल नहीं होगा। नोट कर लो, जिनके घर में सिकल सेल है प्रयोग करके देख लेना। अगर 1 साल के भीतर आए, 1 साल तक कंटिन्यू आपने अपने बच्चे को सुबह और शाम एक कटोरी माखन और मिश्री खिलाई है और उसके बाद अगर सिकल सेल नहीं गया तो मूंछ मुड़ा दूंगा यार। नहीं, पंचगव्य का चिकित्सक हूं इसलिए सीधी सीधी बात कहने पर विश्वास करता हूं। इंद्रिय दमन की बात कर रहा हूं। इंद्रिय दमन बहुत छोटा मसला नहीं है, इतना विस्तार है इसका कि इसके भीतर में आप जब झांक करके देखेंगे इंद्रिय दमन का इतना आसान विषय नहीं है। और उस दमन को भले दमन करने की आवश्यकता नहीं है, वो कृपा जिस दिन मिल जाती है तो इंद्रिय का दमन स्वयं हो जाता है। जीवन जो है दमित करने के लिए नहीं, संयमित करने के लिए मिला है। और जीवन संयमित तब होगा जब आपको किसी श्रेष्ठ महापुरुष की कृपा मिल जाए। तो कृपा की रस्सी, क्षमा, कृपा, समता, अपरिहित। बलेन भाई एकदम लाइव टेलीकास्ट है। मोर जीवन में वो समय मुक्त मानस मंडली में चलत रहे, बदनाम रहे, आ गया बड़ा हम ब्रह्मस्मी वाले ऐसे कतको उद्घोषक मन हम ऊपर में टांट कसे। तो
वो घटना ये बिल्कुल आपके पाटन औंधी खरे गंगा मैया के बैनर मिले रहा है बढ़िया। आप लोग भी मिले रही से वो केसरिया कलर के जिनमें बिल्कुल है ना रजत कलर में लिखा है रही से मंडली मन के नाम। तो मंडली बैनर लब गंगा मैया में देह के बड़ा श्रद्धा पूर्वक अपन गाड़ी में बांध के चलन। गाड़ी खड़े हो मोर एक ठन रद्दी आ जाते और मैं अपन कमजोरी बताए कमी नहीं कर वो है पान चबाई मीठा मसाला मीठ मीठ खाओ मीठ मीठ बोल आ वो मीठ मीठ बोले कोनो चुचुरा थे तो कर समस्या है ना। अपन तो नहीं वेदांत तो भाई सीधी सी बात है स्तुति करता है। मैं पहले ही बोल दिया वेदांत उपदेश नहीं करता है। हाँ और कभी ये मत समझिए कि वेदांत में माधुर्य नहीं छलकता है यार माधुर्य। बस जरूरत इसकी है कि आपने दृष्टिकोण कितना अपना सापेक्ष। जैसे ही मैं पान खाने के लिए तो फुल पेंट कमीज में था ड्रेस चढ़ा नहीं था उस समय। मैं गया तो उस समय थोड़ा सा गोला उड़ाने के लिए धुआं का वहां पर उद्घोषक महोदय जी आए सिगरेट का गोला उड़ा रहे थे धुआं उड़ा रहे थे। उनको पूछा कौन कौन से मंडली है गुरुजी। हम बोले बस एक मंडली है तेरे बाद में अभी 9 मंडली अब तो कहते मंडली है। तो वहीं एक पेपर था मैंने पेपर को ऐसा पढ़ने के लिए उसका हेडलाइन पढ़ रहा था। मेरा चेहरा भी ढक गया वो मेरे को देखा नहीं आ गया वही हम ब्रह्मस्मी वाला भी देखना ना मेरे सामने उसने कहा। हाँ कोई बाहर की बात नहीं थी। और फिर उसके बाद वो व्यक्ति 4 कदम मतलब थोड़ा सा दूर में मंच था वहां से चहलकदमी करते हुए वो सिगरेट मारते मारते जा रहा है। इतने में जानते तो हैं कहीं रामायण होता है तो बच्चे उछल कूद करते रहते हैं। उनको सार्वजनिक जगह में एक दूसरे बच्चे खेलने में बड़ा आनंद आता है। दौड़ता हुआ बच्चा एक दूसरा दौड़ा रहा है सामने वाला बच्चा दौड़ रहा है। दौड़ते दौड़ते जोर से गिरा और गिरा तो वो मुरुम वाला मैदान था। फिसल के जब गिरा तो पूरे मतलब हाथ की कोहनी और उनके पैर के ये घुटने छिल गए। और वो तब तक वो उद्घोषक महोदय जी सिगरेट का गोला उड़ाते एक बार ऐसा लौट के देखा उठ जा रे ऐसा बोला और उसके बाद चल पड़ा। हाँ मंच पे जाने के बाद जो मंडली बैठी हुई थी उनको बैठी मंडली को विदा करते हुए उन्होंने बड़े प्यार से कहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाए। बड़े उच्च स्वर में उन्होंने अच्छा माधुरी के साथ में गाया और लोगों को एक्सप्लेन करके बताया। मेरा तो दिमाग सर्किट ब्रेक हो गया। मैं कहा आने दे मेरे को मैं आ रहा हूं। उसके बाद तो मेरे कोई बैठना बड़े सम्मान से बुलाया। तब तक अपन बहुरूपिया है ड्रेस चढ़ चुका था फुल पेंट कमीज उतार के बिल्कुल मंच का ड्रेस लगा चला। शुरुआत वहीं से किया बलेंद्र भाई समझे ना वहीं से शुरुआत किया। चिंतन करें प्यारे एक संवेदनाहीन हृदय कैसी प्रस्तुति देता है इसका एक वानगी आपके बीच में खींच रहा हूं ये मैंने कहा। और उसी घटना को मैंने वहीं से शुरुआत किया वहीं से सीधा शुरुआत किया इसी धर्म प्रसंग में इसलिए ज्यादा याद आ रहा है। हाँ मेरे को बोलना ही था क्योंकि इस धर्म प्रसंग में मुझे परहित पर बात करनी है ना। बल विवेक दम परहित घोड़े एक घोड़ा परहित का है लेकिन घोड़ा दौड़ता कितना है परहित परायणता का। और उसके ऊपर में हमारा जीवन में क्यों जरूरी है कि हम उसके ऊपर में क्षमा कृपा के बाद समता का रस्सी उसके ऊपर में कसें। ये बातें मैंने समसामयिक चर्चा में वहां रखी। बोले क्यों रखा तो बोले भैया देखिए ये इतना सरपट दौड़ता है परहित का घोड़ा कि एक छोटा सा आपने हित किया नहीं कि दूसरे दिन उसकी पब्लिसिटी शुरू हो जाती है। मैं फलाना के अति ककन भलाई करे। हाँ इतनी एडवर्टाइजमेंट होती है व्यक्ति की जिसकी ठिकाना नहीं। इस पर विषय आता है रहीम खान खाना के पास में महात्मा तुलसी ने लिखा ऐसी देनी देन जो क्योंकि खासियत हुआ रहीम खान खाना जी इतने दानी थे उनके पास में जो कुछ भी हुआ करता था कोई आता था तो तुरंत उसको जरूरतमंदों में दे दिया करता था। लेकिन जब भी देते थे हाथ ऊंची होती थी नजरें नीची होती थी। तो महात्मा तुलसी ने लिखा ऐसी देनी देन जो कित सीखे हुसैन। हुसैन का मतलब रहीम खान खाना जी। जो जो कर ऊंचो भयो ताते नीचो नैन। बड़े प्यार से लिखा यार रहीम खान खाना ने कहा
देनहार कोई और है, देत रहा दिन रैन। क्षमा, मैंने कहा ना परहित परायणता के साथ जिस दिन समता का राज्य स्थापित होगा, समत्व योग जिस दिन हमारे आपके भीतर में होगी, तो यही भाव आएगा जो रहीम खान खाना का था। उन्होंने कहा कि ऐसी देनी देन, जो जवाब क्या आया, जवाब क्या आया, बहुत सीधा से जवाब उन्होंने लिखा है ना, देनहार कोई और है, देत रहा दिन रैन। लोग भरम हम पर करें, ताते नीचे नैन, रहीम ताते नीचे। ये भाव कब आएगा? समता की स्थापना उस दिन होगी जिस दिन हमारे हृदय में आप्लावित होकर के ये भाव उमड़ने लग जाएगा। बोले कौन सा? मेरा मुझ में कुछ नहीं, काहे तो है ना। हाँ, आप लोगों से एक ही निवेदन है, एक जगह इठलाइए, आप सौभाग्यशाली नहीं, हाँ 1000 भाग्यशाली भी नहीं कहूंगा, लख भाग्यशाली हैं। आंकड़े में चले तो सौभाग्यशाली मत बोलना अपने, अपन तो लख भाग्यशाली हैं। बोले क्यों? हमारी चयन हुई है ये गाने के लिए, इसलिए। और जीवन में जब बात आई उसको आचरण करने के लिए, तो परहित के लिए कहा गया कि समता का तुरंत समता, और एक संवेदना विहीन हृदय कभी क्षमता को स्थापित नहीं कर सकता। हाँ, ये अंतर दिखा रविदास जी ने जब अपने कंगन भेजे माँ गंगा मैया के लिए। कहा महाराज ये अर्पित कर देना। अर्पित करने वाले मन में बोले लेकिन तभी अर्पित करना जब माँ गंगा मैया अपने हाथों से इसको स्वीकार करे। उनको बोल देना रविदास ने कंगन माँ आपके हस्त के लिए भेजा है, और जब माँ का हाथ आ जाए गंगा मैया का तो दे दे। एक तो दे दिए, दूसरा जेब के अंदर चला गया। हाँ मेद बामहन, हाँ वो तो चुप मोची है रे। हाँ नहीं यही तो भाई, आप क्या बोलोगे आप? अरे बढ़िया सुनना, अरे धर्म के रास्ते कतका कन डकैत मन डाका डाला था यार रोज लोगों के जेब में। 27,500 मंडली छत्तीसगढ़ में। अब बोलूं चुचू रही, कैसे समता साम्राज्य के स्थापित करबे? राम कथा के लिए बलात है, सबसे पहली मार्ग में एक बात होते। अरे ते चिंता मत कर यार, आदमी इतना भोंदू नहीं है, ते जावे तोल दे में करियो का वो नहीं जाना थे गाड़ी डीजल में चलते पानी में नहीं चलेगी क्या? नहीं दीदी, अगर मान लो उजर आपत्ति दावा है बिल्कुल कालर पकड़ लो भाई, जो नीति कचू बोसा बासा भाई। हाँ नहीं गा, ठीक है गा, मैं काबर के हूँ ये बात नैतिक दहाड़ के कि अपन नहीं सुनने का हाँ गा, अपने गोतियारी ही के ताऊ जमात होगा। हाँ कल 14 स्थान पर बात हो रही थी ना, हम ही न चाहे कभी कछु तुम सन सहज सने। और जिस दिन ये आ जाएगा तब आप केमट की तरह दावा कर सकते हैं नाथ आज मैं कहना आओ, नहीं तो रुपया पैसा पाओ हम लटके रहोगे। हाँ फिर उसके बाद मत कहना मैं रामायण पढ़े हूं लेकिन नहीं तरे हूं, तोरे गलती है। काबर पढ़े तो तोर उद्देश्य सौ उद्देश्य रही से, या तो मान प्रतिष्ठा। मैं कल ही बात बहुत स्पष्ट रूप से कहा, विद्यार्थी होके भजन करोगे डिग्री मिलेगी, ऑफिसर होके भजन करोगे प्रमोशन मिलेगा, नेता होकर के भजन करोगे पद मिलेंगे।
जो होकर के भजन करोगे वही मिलेगा, लेकिन अगर कोई भगवान का होकर के भजन करेगा तो भगवान मिलेगा, इस पे संदेह नहीं होनी चाहिए। और जिस दिन अगर आपका उद्देश्य यह है कि मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूं, तो मानस के साथ साथ हमारी अन्यान्य पंक्तियां बोलती है, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, गारंटी है यार। हाँ, टाइम बैक मनी बैक टोटल गारंटी है। हाँ, आप एक हाथ से समय लगाइए, दूसरे हाथ से देने वाला 1000 हाथ से दे रहा है, इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। एकदम एक्यूरेट बात बोल रहा हूं बलेन भाई, कहीं ये बिल्कुल मेरे जीवन की जो अनुभूति है, मैं अपनी बात पे तो अडिग हूं, कोई नहीं बोल सकता। हाँ, जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा। मेरे परम पूज्य गुरु नारायण स्वामी कुंभत जी के सपने को साकार करने के लिए जिस दिन मैंने तुलसी मानस प्रतिष्ठान का महासचिव पद छोड़ा, मैं आपसे निवेदन कर दूं, आज बहुत खुलासा बात कर रहा हूं आपके बीच में, कोई गोसा पर्दा नहीं है। और उस दिन मैंने गंगा मैया के पवित्र प्रांगण में स्पष्ट रूप से यही बात कहा कि इस पद का त्याग करने के पीछे में सिर्फ एक कारण है, मैं अपने गुरु नारायण परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी वेदांत के स्वामी कुंभत जी के उस अंतिम इच्छा को पूर्ण करना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने अपने जीवन काल में देखना चाहा था 125 गायों की गौशाला और एक गुरुकुल। मैं उसी दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। आप यकीन नहीं मानेंगे, वो दिन को याद करिए, उस दिन तो मेरे पास में ऐसी स्थिति थी कि मात्र सोचा भर करता था, और वो दिन को लेकर के आज देख लीजिए कहां से मेरे ईश्वर ने मुझको 5 एकड़ का मालिक बनाया, मुझको पता नहीं, उस कार्य को खड़ा करने के लिए। और न केवल 5 एकड़ का मालिक, और फिर से बात कह देना, तो ये लौकिक व्यवहार में आपको दिखेगा बहुत छोटी छोटी चीजें हैं यार, वो तो छप्पर फाड़ के देता है, आप कितना संभाल सकते हो आपके ऊपर में डिपेंड करता है। हाँ, उसके बाद 25,000 फाइलों का गट्ठा पड़ा है बलेन भाई मंत्रालय में, यकीन नहीं मानेंगे, 1 महीने के एप्लीकेशन में 10 लाख का सब्सिडी वाला 2 चमचमाता ट्रैक्टर ले तोर घर के आगू खड़े, मेरा गांव दंदर गया, इस करथे का साले है क्या? हाँ, वो तो खैर अब नंबर तो कितने लगते हैं आप, लेकिन अपना नंबर कहाँ है वो जानते हैं। ये ईमानदारी की बात। तो मेरे कहने का मतलब, आपके जीवन में जब समत्व योग आएगा, समत्व योग की शुरुआत बोले पशु पक्षी भी बचता नहीं है, एक चींटी भी बचता नहीं है। मैं तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, वो आपके व्यवहार में जिस दिन आ जाएगी प्यारे, वो एकदम छोटा छोटा कार्य है। गर्मी के दिनों में तड़पते हुए पक्षी के लिए अगर आपने सकोरे में आपके छत के ऊपर में जल रखा, आप समत्व योग की शुरुआत कर दी है। आपने एक कटोरी में अन्न रखा, दाने रख दिए कि पक्षी इसको चुनेंगे। कहीं पर चींटी चल रही है, आपने ले जा करके शक्कर के दाने, हो सकता है कि लोग आपको पागल कहेंगे कि देख ले भी वाहवाही लुटे बर, लेकिन करके देखिए आपके भीतर आएगा। हाँ, लोग आपको प्रपंची कह सकते हैं, करिए, और जिस दिन आप ये करना शुरू करेंगे ना, वो समत्व योग कैसे धीरे धीरे आएगा आपको पता, क्योंकि ये संसार में तृण से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत तक मैं आत्मा से भिन्न कुछ भी, तो इसलिए क्षमा कृपा समता रज जोरे। अब आते हैं ईश भजन। पृथक होके करोगे तो कैसे भजन होगा? इस भजन सारथी सुजाना, उस रथ को हाँकने वाला। जी 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 बिल्कुल, यथा आदेश दाऊ जी, दाऊ मन नहीं कहे कर सकंगा। बस इस भजन को आपके बीच में रख करके वाणी को विराम दूंगा। बहुत भावपूर्ण विषय है इस भजन। इस भजन का मतलब आप देख लीजिए, बड़ा अच्छा लगता है बलिन भाई। मैंने एक दिन फेसबुक और यूट्यूब खोल के देखा तो मुझे बड़ा घोर आश्चर्य हुआ कि गोरी चमड़ी वाले, हाँ, जो कल तक चर्च जाते थे, आज बढ़िया करताल मृदंग लेकर के हो रे रामा हो रे रामा हो रे रामा हो रे हरे रामा नहीं गए, हो रे कृष्णा हो रे कृष्णा हो रे कृष्णा हो रे उनको भी समझ में आ गया है। किम लक्षणम भजनम रसनम लक्षणम भजनम, जीवन रस युक्त हो जाए, भजन से जीवन सरस होता है।
भजन से जीवन सरस होता है। ईस भजन सारथी सुजाना, ईस भजन सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना। आइए इस भजन किम लक्षणम। मानस मंचों में आप जो गा रहे हैं ये पैरोडी है। फिर से निवेदन है, विष्णु अरोड़ा जी को प्रणाम करूंगा। जब सुग्रीव शब्द का उन्होंने अर्थ विश्लेषण किया, हनुमत चरित्र राम पढ़िए आप। सुग्रीव किसको कहते हैं? सुंदर गला, गवैये के भी होता है। आप बलेन भाई के बातें मत पूछ, रस टपका देते। छत्तीसगढ़ी सम्राट है नहीं। मैं ये बातें इसलिए आपके बीच में रख रहा हूं, आप सुकंठ हो सकते हैं, है ना, लेकिन जब बात भजन की आती है, लेकिन सुग्रीव किसे कहेगी? सुंदर गला किसको कहा? बोले वो गला जो भगवान से गले मिलने को तैयार हो। और उसके लिए आपके पास में फिर याद रखना यार, भगवान के सखा भाव में कौन जाते हैं? बोले तन सुखा मन सुख। जब दोनों सुख हो ही तब ते करती में। भगवान के सखा कौन है? बोले तन सुखा मन सुखा। और जब तक आप तन सुखा मन सुखा नहीं हो सकेंगे तब तक भगवान के सखा नहीं हो सकेंगे। तो तन सुखा मन सुखा होना इतना आसान थोड़ी है। तन सुखाए पिंजर कियो, पहुंचे जाई धेनुमति तीरा, है ना। अरे सूखा पर्ण को खा करके मां पार्वती ने अपना नाम अपर्णा बना दिया। ये अवस्था जब तक इंद्रिय दमन की, यही मैं बोला ना, इंद्रिय दमन की शुरुआत का आप घर से करना प्रारंभ करें। पराकाष्ठा वहां तक जाएगी जब आपका तन के सुख को छोड़ करके, जब तक तन के सारे विषयों को आप सुखा डालेंगे। और जिस दिन विषयासक्ति, सुखी, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 की गुलामी करने से आपका तन जो है आएगी। और वो होगा कि फिर आपके भीतर से जो निकलेगा वो भजन होगा। और उस भजन से भगवान जब रीझेंगे, है ना, फिर आपका गला कितना अच्छा है उससे मतलब नहीं। मां सबरी गुनगुना लेती थी, भगवान आगे भजन देखो भजन प्रताप बढ़ाई। हाँ। मीरा, कलयुग की बात कह देता हूँ, चलो वो तो बहुत पुरानी बात होगी। माँ मीरा के विषय में है, जहर भी हाँ। इसलिए किसी ने गाया, कोई ला दे भजन की वो माला, कोई ला दे भजन की वो माला, वो माला जी कोई वो माला, कोई ला दे भजन की वो माला। मीराबाई ने जपी माला, भजन की वो माला, कौन सा माला? मीराबाई ने जपी माला। अरे जहर को अमृत बना डाला, कोई ला दे भजन की वो माला, कोई ला दे। प्रहलाद जी ने जपी माला, अरे प्रहलाद जी ने जपी माला। उस माला का जप प्रहलाद ने किया, अरे खंभा से नरसिंह निकाल डाला, कोई ला दे। फिर से निवेदन है, इस भजन सारथी सुजाना। स्वार्थी नहीं, सारथी की जरूरत है। जिस दिन आपके जीवन में स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति तो बहुत मिलेंगे प्यारे, लेकिन जिस दिन सारथी पद में ले जा करके बैठा देने वाला कोई
पढ़ने वाले आलिम मिल जाएं, है ना, उनके मुर्शिद की मेहर भी, वो मुर्शिद की मेहर प्राप्त हो जाए, फिर तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। वैसे बड़ा विस्तार का प्रसंग है। समापन के वक्ता के रूप में आपने मुझे ये अवसर दिया कि धर्मरथ पर मैंने अपने जो भी विचार मेरे भीतर में रहे हैं सदगुरु नारायण के दिए हुए, कुछ समसामयिक टिप्पणी चुभती हुई आपको गई। मैं चाहता भी हूँ आपको चुभे, क्योंकि आपको चुभेगा तभी आप दूसरे को चुभाएंगे, तो वो चुभन आपको महसूस हो। हाँ, अगर आपको चुभन महसूस हुई होगी तो मैं अपने प्रयास में निश्चित रूप से सफल हुआ हूँ। मैं धन्य हुआ कि आपको मेरी बातें चुभी, है ना। और मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे चुभती हुई ये बातें समाज तक जाए, और हम जिस समाज की परिकल्पना करते हैं, राम राज्य की परिकल्पना, राम राज्य की परिकल्पना को साकार तो राम का सेवक ही करेगा, कोई राजनीतिक दल नहीं करेंगे, ये नोट कर लीजिए आप। इसलिए आपको तैयार रहना होगा कमर कस के। लेकिन तब जब हमारे पास में ये तीनों बातें, बल विवेक एकदम परिहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे, हाँ बस पंडित सोई जो गाल बजावा से हट करके हम उस पांडित्य को किनारे फूलम रख के आएंगे और फिर सार्थक पहल करेंगे कि हमारा समाज समुन्नत कैसे हो। ये सदप्रयास जिस दिन हम सबसे प्रारंभ हो जाएगा, उस दिन हम अपने को आज धन्य में धन्यति यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी मोहि प्रभु संत समागम दिन, सनातन धर्म दिन ऐसा भी कह सकते हैं, लाजमी है, कोई दिक्कत नहीं है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। आप सबने बड़े ध्यान से, बड़े धैर्यपूर्वक ढंग से मुझे सुना। मैं हृदय से आप सबका कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। गुरु नारायण की कृपा से जो प्रसादी मुझे मिली आपके बीच में बांटने में मैं कितना सफल हुआ, ये आने वाले समय में आप सबको मंचों पर सुनते हुए मुझे प्राप्त होगा परिणाम के रूप में, ऐसा मैं उम्मीद करके जा रहा हूँ। शायद मेरी उम्मीद नाउम्मीदी में नहीं बदलेगी। 5-5, 7-7 आचार्यों ने जो आपके बीच में अपने विचार रख के आप सबको पोषित करने का प्रयास किया है, सबने अपने अपने परिश्रम से आपको निश्चित रूप से एक वृक्ष के रूप में बड़ा करने का विचार करके सबने अपने अपने मेहनत किए हैं। सभी आचार्य, हमारे दीदी जी, हमारे भाई प्रेम जी, भाई बलेंद्र जी, भाई डॉक्टर लोकेश जी, भाई रोहित देशमुख जी, भाई चिंताहरण पटेल जी, सबने अपने अपने परिश्रम से सींच करके अपने बगिया से जो छोटे छोटे पौधे आपके लिए उपहार देने के लिए लाए थे, ज्ञान के वो पौधे पल्लवित होकर के एक विशाल वृक्ष का रूप धारण करेगा। समाज के लोग उसी वृक्ष के नीचे में विश्रांति को प्राप्त होंगे, उस बोधित्सव के नीचे बैठ करके बोध को प्राप्त कर लेंगे। ऐसा उम्मीद हम सभी सातों आचार्यों की आपसे है, अपेक्षा तो रहेगी, क्योंकि मैं आपको बताऊं मैं बड़ा कम वक्त हूं। आप कम वक्त नहीं कहा भाई, कम वक्त हूं। कन्वर्सेशन क्लियर कर लीजिए। हाँ, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारी होती है और उन जिम्मेदारियों के चलते भी, लेकिन इस बार हेमंत भरोसा से दीदी इसमें हाथ हो गई। बलेन भाई दाते भार कहते, हाँ अब आए, मैं क्यों आप अब आए नहीं, आखिरी तक कहूँ। और उस वचन में मैंने अपने को पूरी तरीके से आपके बीच में पालन करके रखा। आप जब भी इस तरह से आयोजन होगा, राम मेरे धर्म के प्रति मेरे जीवन में कोई काम बाकी नहीं रहा है। मैं अपनी अपनी बातें कह देना चाहता हूँ, कभी भी आप आजमा लीजिएगा, मेरे जीवन में अब कोई काम बाकी नहीं रहा है। 56 के कंप्लीट होते होते वो सारे काम मैंने कर लिए हैं जो आदमी 70 के बाद सोचता है। हाँ, इसलिए डोंट वरी। अब जीवन में सिर्फ एक ही कमजोरी है, धर्म, राष्ट्र और समाज, गौ माता, ये 4 के लिए जीवन है। आप जब भी याद करेंगे मैं जरूर आऊंगा। धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए मर मिटना मेरे जीवन का आखिरी उद्देश्य है। गौ माता के लिए अपने जीवन को अर्पित कर देना जीवन का आखिरी उद्देश्य है। समाज के उन्नत होने के लिए, समाज का निर्माण करने के लिए अगर कहीं पर मेरी भूमिका जिमी पिपीन का सागर थाहा के तरह भी हो, एक गिलहरी की तरह भी भूमिका मिलेगी, सहर्ष स्वीकार करके मैं आप तक दौड़ा चलाऊंगा। जरूरत मुझे इस बात की नहीं, आप चिंता मत करिए, मेरे पास में भगवान ने बहुत संसाधन दिए हैं। कभी द्रव्योपासना भगवान ना करे मेरे मन के अंदर में आए, वो जो दिया उसमें मैं बड़ा आह्लादित हूँ। आप सबका जो प्रेम मुझे प्राप्त होता है, आप सबका स्नेह जो प्राप्त होता है, बस यही बना रहे। हम सब बोतियार इसी प्रेम रस में डूबे रहें, इसी प्रेम के चाशनी में माधुर्यता का अनुपान करते रहें, और धर्म, राष्ट्र और समाज के कार्य, राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम, इस भाव को अपने भीतर बना, नहीं तो काम काज तो करना ही है।
बाकी लोग तो काम काज किन्हे बिना मोही कहाँ विश्राम में है, आप चुन करके आए हैं राम काज किन्हे बिना मोही कहाँ विश्राम। ये भाव सदा बने रहे। भगवान राघवेंद्र से, भगवान हनुमान जी महाराज से यही प्रार्थना करते हुए आप सबके श्री चरणों में भूल उंठित हो नमन। त्रुटियों के लिए क्षमा। जो कुछ भी अच्छा लगा मुझे गुरुवर की प्रसादी है, आप उसको स्वीकार कर लीजिएगा। खारा खट्टा जो लगा, मुझे किंचन का लगा, छोड़ दीजिएगा। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोलो मुक्तेश्वर भगवान की जय। प्रेम से बोलिए ब्रह्मलीन वेदांत के श्री स्वामी कुंभत जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की जय, सार्वभौम सिद्धांत की जय। प्रेम से बोले राघवेंद्र सरकार की जय। बड़ा सुस्ताहा बोला, भूख लागत है अलग बात। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं तो रामायणियों से एक ही बात कहूंगा, एक बार कहूं हाथ हाँक पार हूं दिल्ली दरबार जनक जाई, ऐसा आवाज होना चाहिए। हाँ, चाहे मोदी क्यों ना बैठा। चलिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और बिना दिखा दे तुमको ऐसे दिखा दे ये कुछ यार नहीं बोल चल नहीं कर बोलना मैं ये ना ठीक है बंदे बढ़िया एक नंबर बन खाली हो गया अब तो सब लोग खवा लास्ट हम खा लेते हैं ठीक है सब चीज आगे का दिखाओ भैया लगा तो यहीं कर जी सर हेलो। जय सिया राम। मेरा नाम राहुल देव साहू है। मैं ग्राम कठौली का निवासी हूँ और हमारे ग्राम कठौली में श्री रामचरितमानस व्याख्यान प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन दिनांक 12, 13, 14 जून 2026 को जोगी बाबा परिसर आश्रम में ग्राम कठौली में किया गया है। इस मानस प्रशिक्षणशाला का मुख्य उद्देश्य भारतीय अध्यात्म, संस्कृति और साहित्य को जन जन तक पहुँचाना है। यह संस्थान और आयोजन रामचरितमानस के सामाजिक, दार्शनिक और साहित्यिक पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए वक्ताओं, शोधार्थियों और संतों में अध्ययनशीलता और वक्तव्य कौशल विकसित करते हैं। इस प्रशिक्षण का शाला की प्रमुख विशेषताएं हम देखें तो सांस्कृतिक संरक्षण के अंतर्गत यह भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और लोक मंगल की जो है परंपरा जो है उसको संरक्षित और प्रसारित करने का आदर्श है। और इसका और उद्देश्य है
अपन व्यवहारिक विकास के अंतर्गत इसके माध्यम से मानस चिंतकों, मनुष्यों और कथाकारकों, प्रवचनकर्ताओं के ज्ञान का विस्तार और कौशल संवर्धन किया जाता है। ये सब हमारा इस रामचरितमानस व्याख्यान प्रशिक्षण का हमारा उद्देश्य है और इसमें हमारे बहुत से प्रशिक्षणार्थी उपस्थित हुए हैं। लगभग हमारे 50 से अधिक प्रशिक्षणार्थी उपस्थित हुए हैं और हमारा जो है हाँ, और ये हमारा टीम है, व्यवस्थापक है। अभी हम लोग भोजन व्यवस्था में लगे हुए हैं। हमारे प्रशिक्षणार्थीगण और प्रशिक्षकगण को हम लोग भोजन खिला रहे हैं। इसमें हमारे पास है खीर बना हुआ है, पूड़ी बना हुआ है और हाँ ठीक। और आगे भोजन के संबंध में अधिक जानकारी हमारे भोजन प्रभारी श्री राजकुमार निषाद जी देंगे। जय श्री राम। मेरा नाम राजकुमार निषाद है। मैं ग्राम कठौली का निवासी हूँ। हम लोग अनुराग साहित्य कला संस्था से जुड़े हुए हैं और इस समिति में रहकर हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों को ये काम मिला, खाना खिलवाने का काम मिला है, जो हम लोग सुबह 9 बजे सभी प्रशिक्षणार्थी को नाश्ता खिलाते हैं। फिर दोपहर में 1 बजे सभी के लिए खाना व्यवस्था करते हैं। 4 बजे लगभग चाय और बिस्किट का व्यवस्था करते हैं। रात में फिर 8 बजे खाना का व्यवस्था करते हैं। ऐसे हमारा मेनू चल रहा है और खाने का सभी परीक्षार्थी लगभग हंसी खुशी से बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं सभी परीक्षार्थी। तो खाना में आयोजक समिति से हम लोग 3-4 साल पहले जुड़े हैं। साहित्य कला मतलब इसमें क्या बोलना चाहिए, साल में हम लोग अलग अलग टाइप के आयोजन करते हैं। सिर्फ रामचरितमानस एक अलग आयोजन है और अनेक प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन करते रहते हैं गांव में। सभी आयोजन में लगभग ऐसे छोटे कार्यकर्ता की भूमिका रहता है, बड़ा कार्यकर्ता नहीं हूँ मैं। कुछ न कुछ भूमिका में जो भूमिका हमको देते हैं आयोजन समिति, उस भूमिका का हम लोग निर्वहन करते हैं। सभी का सहयोग रहता है हमारे बीच में, सभी सहयोगी है। मैं स्वयं एक सहयोगी हूँ। इसमें परमेश्वर भाई है, जितेंद्र है, चैतराम निषाद है, वीरेंद्र है, खेमू भाई है, राहुल भाई है और इसमें मेन है प्रशांत सोनवानी जी और सतीश शर्मा जी जो संयोजक है। इनके माध्यम से हम लोग काम करते हैं। हाँ, सभी परीक्षार्थियों से निवेदन है कि सभी परीक्षार्थी आए यहाँ पर और खाने का बिल्कुल टेंशन न लें। हम लोग बहुत अच्छे से खाना खिला रहे हैं। कहते हैं बिना पेट भोजन क्या है, बिना भोजन भजन न हो। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ पूछेंगे आप? हाँ ठीक। मैं प्रशांत कुमार सोनवानी, अध्यक्ष अनुराग साहित्य एवं कला संस्था कठौली। विगत सन 2024 में प्रथम मानस प्रशिक्षण कार्यशाला प्रदेश स्तर पर लगाया गया था, जिसमें 100 से अधिक प्रशिक्षणार्थी की सहभागिता थी। ये वो प्रशिक्षण है मानस के सारभूत तत्वों पर, मानस के व्याख्यान, मानस के आधारभूत जो विशिष्ट शैली है। हम प्रसंग से लेकर सारे आवंटित जो वक्तव्य है, वक्ता का जो ध्यान क्या है, वक्ता का चिंतन क्या है, प्रदेश से लगभग 100 से अधिक की संख्या में प्रशिक्षणार्थी को यहाँ सम्मिलित किया जाता है और लगभग मानस के बहुत उद्भट विद्वानों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। और प्रशिक्षणार्थियों के जो शंका समाधान है यार, हार्ड जो प्रसंग है, कठिन जो प्रसंग है, उन पर सतत अन्वेषण हमारा प्रमुख ध्येय है। आपको बताना चाहूँगा, विगत 2020 के बाद में कोरोना काल से ये संकल्पना थी कि एक प्रदेश स्तर में हम एक बड़ा आयोजन करेंगे और वो आयोजन मानस
से संबंधित होगा। एक और बात आपको बताना चाहूँगा, हमारी जो साहित्यिक संस्था है वो सिर्फ मानस या विशेष विषयों को नहीं लिया जाता। बहुत सारे जो आधारभूत नवाचार है या नवीन जो प्रकल्प है उसको लिया जाता है। जैसे सन 2024 में राम उत्सव, रामलला के दर्शन पर, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा पर जो बृहद अयोध्या में मंदिर स्थापना हुई थी, उसका धमतरी जिले में स्टेट स्तर का एक बड़ा आयोजन हमारे साहित्य संस्था के माध्यम से हुआ था। उसके बाद में सतत साहित्यिक सांस्कृतिक चेतना के अंतर्गत लोक कला मंच के सृजन और चाहे नवांकुर प्रतिभा जैसे विभिन्न समग्र परिकल्पनाओं को लेके हमारा ये साहित्य संस्था कार्य निरंतर कर रही है। आगामी भविष्य में 17 से 21 नाचा गम्मत पर नाट्य कार्यशाला है। छत्तीसगढ़ की जो लोक विधा है नाचा, उन पर संस्कृति विभाग के सौजन्य से सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए हमारी संस्था काम कर रही है और प्रदेश भर के लगभग 100 से अधिक संख्या में लोग यहाँ जुटेंगे। छत्तीसगढ़ के गौरवशाली परंपरा का एक बड़ा आयोजन होगा। यह संस्था मुख्यतः आंचलिक नहीं है, प्रदेश स्तर के सरगुजा संभाग से और बस्तर संभाग से, दोनों संभाग के जो लोग हैं हमारी संस्था के अमूल्य सदस्य हैं। आए हुए प्रशिक्षु के पर मैं कहना चाहूँगा कि निरंतर संख्या जो घटते क्रम में है, संख्या बढ़नी चाहिए। खैर, आंकड़ा घटने और बढ़ने से हमारा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य कहने का सारभूत यह है कि यहाँ से जो हम प्रशिक्षण प्राप्त करके जाते हैं उसे मानस मंचों पर उनके वाचन हम करें, बोले, ये हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद सर। जय श्री राम। मोर नाम घनश्याम साहू। मोर मंडली का नाम है श्री पटेश्वर मानस परिवार ग्राम पटिवा, और मोर मानस शक्ति केंद्र का नाम है श्री बालाजी मानस शक्ति केंद्र पिपरौद, और माँ कौशल्या जिला मानस संघ रायपुर से मैं संबद्ध हूँ। और मोर मंडली में श्री पटेश्वर मानस मंडली में मैं यहाँ व्याख्याकार की भूमिका में रत हूँ, और यही भूमिका अदा वो मानस मंडली में करता हूँ, जिसके फलस्वरूप मैं यहाँ ये श्री जोगी बाबा आश्रम में यहाँ 3 दिवसीय जो मानस प्रशिक्षण होते हैं मैं भाग ले रहा हूँ, और बहुत अच्छा लगा था। यहाँ प्रशिक्षित गुरुजी मन के द्वारा बहुत ही मिले कथा प्रसंग में, अनेक प्रसंगों में बहुत ही गहन चिंतन हम सब लोग मिले हैं, और वास्तव में एक मानस मंच में प्रस्तुति मिले प्रसंग में कैसे होना चाहिए, वो प्रसंग के साथ कैसे न्याय होना चाहिए, और इन सब भी बातों का ज्ञान आदरणीय गुरुजी मन के द्वारा बहुत ही सुंदर चिंतन हमें मिले हैं, और निश्चित ही उसको हम आत्मसात करके हम भी एक अच्छे व्याख्याकार बन करके जनमानस को हम धर्म की ओर अग्रसर करेंगे, मानस की ओर हम सभी को जोड़ पाएंगे। ऐसे बहुत ही सुंदर यहाँ के आयोजन लगा। जय श्री राम। बोलिए। सब झल जय सिया राम। मोर नाम श्रीमती डिगेश्वरी साहू, मैं डोंगी तेरई की रहने वाली हूँ, और मोर मंडली के नाम है ज्ञानदीप महिला मानस परिवार डोंगी तेरई, और मैं यहाँ माँ कौशल्या जिला संघ से जुड़े हुए हूँ, श्री बालाजी मानस शक्ति केंद्र से पिपरौ से जुड़े हुए हूँ, और मैं यहाँ जोगी बाबा आश्रम कठौली जिला धमतरी छत्तीसगढ़ जिसमें त्रिदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में आए हबो, और यहाँ आके जो प्रशिक्षण देवर गुरुजी मन बैठे हुए हैं ओकर द्वारा बढ़िया बढ़िया बात ला सुने पर मिली से मानस से जुड़े हुए प्रसंग, और प्रसंग के दौरान हमर मन के प्रश्न ला हल करना कि कैसे ढंग के बताना है, कैसे बोलना है, ये सब ला गुरुजी मन से सुने तो बड़ा अच्छा लगी। अपन आप में बहुत गौरवान्वित होत हो कि आज यहाँ आके मोला इतना सारा सीखे बर मिली से। आदरणीय गुरुजन मन के चरण कमल में प्रणाम करत अपन वाणी ला विराम देत हूँ। सब झलर जय सिया राम। साथ में हमारे मानस शक्ति केंद्र भोजी के अध्यक्ष हैं और आयोजक समिति ला भी धन्यवाद देवत हन
कि आज ये प्रशिक्षण ला रख के सब झन ला जागृत करे बर इतना अच्छा प्रशिक्षण केंद्र ला विस्तारित करत है। आयोजक समिति ला एक बार फिर से धन्यवाद देवत हुआ। सब झन ला जय सिया राम। स्थिति प्रदान करने की कृपा करेंगे। पुनः निवेदन है गुरुदेव जी का आप सम्मान करके निकाल कर। इसी कड़ी में हमारे बीच आदरणीय चिंताहरण जी पटेल 3 दिन तक के हम सबको, और यही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ मानस प्रशिक्षण के कार्यशाला लग रही है वहाँ उपस्थित होके मानस की विधा को आप भी हमारे सभी प्रशिक्षार्थी भाई और बहनों को आप संकेत करें। सम्मानीय चिंताहरण जी पटेल, अभिनंदन के लिए सम्मानीय अर्जुन दास जी मानिकपुरी, आप पूरे सहयोग निरंतर करते रहे हैं। चलिए आगे थोड़ा आप लोग मंच में बने ही रहेंगे। आगे मैं सम्मान के लिए सम्मानीय प्रेमलाल साहू जी जो आचार्य जी के रूप में विभिन्न हमारे प्रशिक्षण कार्यशाला में आप भी उपस्थित हो रहे हैं और अपने जो अनुभव है वो निश्चित रूप से अपने जो एकत्र किए हैं उनको आप सादर प्रशिक्षार्थियों को आप भेंट कर रहे हैं। तो पुनः आदरणीय श्री प्रेमलाल साहू जी पुनः हमारे बंधुओं के माध्यम से सम्मान होते हैं। आगे हमारे बीच सम्मानीय डॉक्टर लोकेश साहू जी आचार्य के रूप में हमारे बीच 3 दिन तक के आप भी हम सबको प्रशिक्षण दिए। आपके सम्मान के लिए पुनः अर्जुन दास जी मानिकपुरी एवं राजकुमार जी साहब आपके पंक्ति भूमिका है। हमारे संस्थापक प्रशांत सरवानी जी के पूरा सहयोग आप करते रहे हैं। आइए इसी कड़ी में हमारे बीच संगीता दीदी जी जो हम सभी को दीदी जी के रूप में उपस्थित होकर हम सबको मानस के जो प्रसंग है उनमें समसामयिक चिंतन, व्यवहारिक चिंतन और हर प्रकार की बातें रखते हुए हम सबको बोध कराएं। आपके भी सम्मान मैं हमारे प्रशांत सोलवानी जी से चाहूँगा कि आप जाएंगे और दीदी जी का आप और सम्मान करेंगे। साथ में समीक्षा के रूप में जिनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है आप है श्री पोखराज साहू जी। निश्चित रूप से बढ़ चढ़कर आप भी यहाँ तो समय भाव में समीक्षा ज़्यादा नहीं हुए, आप भी मानस के बहुत ही धन्य है। आपसे भी सहयोग हम लोग को मिलते रहते हैं। आइए हमारे बीच श्री आएंगे सम्मानीय पोखराज साहू जी। इसी कड़ी में सम्मानीय बालेंद्र साहू जी, आप भी हमारे प्रशिक्षक के रूप में पिछले सत्र 2024 में प्रथम कार्यशाला में आप एक प्रशिक्षक के रूप में उपस्थित रहे और इस बार आप कार्यशाला साथ में आपका मार्गदर्शन हम लोग को मिलता रहे, मार्गदर्शन मिलती रही। तो आइए
हमारे बीच मंच में आदरणीय के पांडे जी उपस्थित हैं, मानस के बहुत ही मर्मज्ञ भगवताचार्य, और आप भी उपस्थित हैं। आपके सम्मान के लिए भी मैं प्रशांत भाई से निवेदन है कि आदरणीय महाराज जी का आप सम्मान करेंगे। इसी कड़ी में मंच में विराजमान है सम्माननीय नारायण देवांगन जी, अध्यक्ष है मानव शक्ति केंद्र गोजी, आपका भी सम्मान इस मंच के माध्यम से। साथ में मंच में उपस्थित है नारी शक्ति के रूप में श्रीमती कविता साहू जी, सरपंच, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत कठौली। आइए आपके स्वागत के लिए मैं यशोदा साहू से, यशोदा बहन से निवेदन है कि आप आएंगे और हमारे बीच श्रीमती कविता साहू जी, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत कठौली, इनके अभिनंदन करेंगे। और इसके पश्चात आइए मैं बहुत ही संक्षिप्त विचार रखने के लिए आदरणीय ये शक्ति केंद्र के अध्यक्ष सम्माननीय नारायण देवांगन जी से, क्योंकि सभी जाने के लिए तैयार हैं और आप ही लोगों के माध्यम से प्रशस्ति पत्र वितरण होनी है आप सभी के माध्यम से, तो बहुत ही संक्षिप्त विचार रखने के लिए मैं सम्माननीय देवांगन जी से, क्योंकि सभी आज के लोग छठी रवाना तो बहुत ही संक्षिप्त सागर के सागर बोल श्यामती रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, हनुमत लाल की जय। परम आदरणीय परम सम्माननीय हमारे इस रामचरितमानस प्रशिक्षण कार्यशाला में पधारे हमारे आचार्य वो वितरण करें, और जिनके जिनके मैं नाम ले रहा हूँ कृपया वो आएंगे। और हमारे आज के इस कार्यक्रम के जो अतिथि के रूप में विराजमान है मानव शक्ति केंद्र गोजी के अध्यक्ष और सरपंच महोदय के हाथों से आप प्राप्त करेंगे। आइए टिकेश्वर साहू जी हरबंद से आप उपस्थित होंगे, तो भाई साहब से निवेदन है कि आप आएंगे और ये प्रमाण पत्र देखो आ लीजिए, आ जाएगा। और 23 96 23 38 चलिए जोरदार ताली बजाते रहिए। मनोज चक्रधारी जी ग्राम हरिसर आएंगे और हमारे अतिथि से लेते जाएंगे। चलिए दो साथ में रेखा साहू जी ग्राम गोबरा नहीं है। चलिए इसी कड़ी में तेजेंद्र हिरवानी जी ग्राम बरही, सुनीता हिरवानी जी और अहिल्या साहू जी ग्राम कोड़ा आएंगे और यह प्रशस्ति पत्र लेते जाएंगे। इसी कड़ी में खिलेश्वर गोस्वामी जी नगर पंचायत ओपरा से आप आएंगे और यह प्रशस्ति पत्र प्राप्त करेंगे। इसी कड़ी में पोखल लाल साहू जी चंदना से, श्री पोखल लाल साहू जी चंदना से आप उपस्थित हैं, आप आए हैं, आप भी आएंगे प्रशस्ति पत्र लेंगे। और साथ में मोनिका साहू, आप हमारे पोखन साहू जी के सुपुत्री हैं, आप दोनों आएंगे। और पोखन साहू जी के नेतृत्व में आप भी बहुत ही अच्छे व्याख्याकार हैं और आपके द्वारा अपने सुपुत्री को बहुत ही बढ़िया मार्गदर्शन आपको मिल रहा है। रेखा निषाद जी कठौली मतलब प्रशांत भाई आप देखो, जागृति साहू जी कठौली। इसी कड़ी में गंगेश साहू जी गुदगुदा आप आएंगे और अध्यक्ष महोदय जी से यह प्रसिद्धि प्राप्त कर। कामेश्वर जी निषाद कठौली, आप भी कार्यक्रम में व्यस्त हैं। आदरणीय गुरुदेव टिकेश्वर ध्रुव जी ग्राम चुचौपुर, ध्रुव सर जी चलिए। इसके पश्चात है निर्मला साहू जी ग्राम कोरला बबो आएंगे। माता जी के लिए ताली बजाएंगे
जो 3 दिन तक के रुकी हुई है और पूरा भगवत पुरुष सवाल लगे एकदम पोस्टर पे देख पड़े। श्री भूषण देशमुख जी आइए, जो हमारे पापरा से हैं और जो हमारे इस कार्यशाला में उपस्थित है। साथ में पुष्पदत्त यात्री जी, ग्राम नेताम टोला, आइए। हर प्रकार की विधा पिछी मारत इनको जरूर याद करें। इसी कड़ी में कृपाराम नरवाल जी अवधि से है, आदरणीय कृपाराम राजकट्टा से आप आएंगे, जो पिछले में भी। इसी कड़ी में आदित्य मिश्राम जी, ग्राम चर्रा मोदी, आएंगे। भाई साहब से निवेदन है आप हमारे सरपंच, पूर्व सरपंच महोदय जी से। देव प्रसाद चौहान जी, देव प्रसाद है चौहान जी, दुग्गा टोला से, आप मोहला के अंतर्गत आप भी उपस्थित है, आपका भी हृदय से धन्यवाद है। अशोक सोनी जी, ग्राम औंधी, अशोक सोनी जी आप आएंगे। सोनी भैया पिछले सत्र भी उपस्थित हुए थे और इस बार भी उपस्थित हुए हैं। इसी कड़ी में पी सेनानी जी, पी सेनानी जी आइए। आप खैरी लीजिए, सोनी जी आप सोनी जी, छेरी खेड़ी, वैद्य प्रभु दयाल जी, ग्राम छाती से हैं। 85 वर्ष की उम्र में भी हमारे दादाजी राम कथा में पहुंचे हुए प्रशिक्षण में। प्रश्न भी आपके रहे। कुलदीपिका पाटिका जी, ग्राम डागरा, कुलदीपिका पाटिका जी आपके भी गरिमा उपस्थिति है, प्रशिक्षण होती है। घनश्याम साहू जी, ग्राम पटेवा, घनश्याम साहू जी, ग्राम पटेवा, घनश्याम भाई से आग्रह। इसी कड़ी में दानेश्वर साहू जी, ग्राम नारी, दानेश्वर साहू जी, ग्राम नारी, आप भी आएंगे। नूतन साहू जी, ग्राम बकली, नूतन साहू जी, ग्राम बकली से आप आएंगे। और गौतम साहू जी बकली से, गौतम साहू जी बकली से, गौतम साहू जी बकली से आइए। टिकेश्वरी साहू जी डोंगी तरई, उनके प्रतिनिधि भाई युगल किशोर साहू जी, टिकेश्वरी साहू जी एक नाती है ना, प्रतिनिधि। तो लीजिए, इधर उमेश्वरी नहीं बनता, ये दोनों प्रसिद्धि पत्र हाँ बहनी को है, दोनों से इसी कड़ी में यशोदा साहू जी, ग्राम कचना, आपसे भी निवेदन है आप आएंगे और ये प्रसिद्धि पत्र प्राप्त करेंगे। मैं जितना जल्दी हो सके। सुमित निसार जी, ग्राम कन्हेरा, सुमित निसार जी आप भी आएंगे और ये प्रसिद्धि पत्र कन्हेरा। और नोहर राम साहू जी, ग्राम पठौली, इसी कड़ी में ममता तारक जी धमनी से, ममता तारक जी आप आएंगे धमनी से और ये प्रसिद्धि पत्र प्राप्त करेंगे। इसी कड़ी में हेमन साहू जी, ग्राम तोरेगा, हेमन साहू जी स्टार लगे हुए और साथ में गोविंद भाई, दोनों से निवेदन है, गोविंद तारक जी और हेमन साहू जी आप दोनों से निवेदन है। साथ में बुक स्टाल लगाए हुए हैं रघुपति संदेश और मानस सुरभि, आप बिल्कुल आना। चलिए आइए। इसके पश्चात
चलिए, मान लीजिए आए प्रशस्ति पत्र में किसी का नाम छूट गए होंगे तो कृपया हमें सूचित करें कि आप संकोच नहीं करेंगे। प्रशस्ति पत्र एक केशवर भाई मोड़ धरोहर यूट्यूब सम्मान है ना, तो हाँ सुनीता बहन, सुनीता आइए। चलिए, सुनीता साहू जी, आप हमारे संयोजक मंडल से है, नाम अभी नहीं है, मैं बाद में लिखे। आप सरपंच महोदय जी से निवेदन है कि आप सम्मान की कड़ी में आइए। मैं साथ में इस कार्यक्रम को सहयोग करने वाले श्री राजकुमार निषाद जी और अर्जुन दास जी मानिकपुरी, आपका भी सम्मान इस मंच के माध्यम से होनी चाहिए। और आइए, आप दोनों से निवेदन है, पहले आइए राजकुमार निषाद जी और श्री अर्जुन दास जी मानिकपुरी, आप दोनों बंधुओं से निवेदन है कि कृपया आप आएंगे और हमारे आज के जो वक्ता के रूप में हमारे आदरणीय आचार्य जी राजपूत जी से आग्रह है कि इन बंधुओं को आप सम्मान करेंगे। श्री राजकुमार निषाद जी, इसी कड़ी में श्री अर्जुन दास जी मानिकपुरी, आपके सम्मान के लिए आदरणीय गुरुदेव देशमुख जी से आग्रह है कि आप अर्जुन दास जी मानिकपुरी अपना सम्मान वो अपने लेके आ रहे हैं, तो एक बार जरूर एक तरफ आ जाए अर्जुन दास जी मानिकपुरी, सम्मान खुद लेकर जा रहे हैं। पूरा भेड़गढ़ व्यवस्था में निषाद जी का एक बार निषाद जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। वैसे है ना, फिल्मों में हीरो को सब जानते हैं, लेकिन जो निर्माता है, डायरेक्टर, उनको बहुत कम लोग जानते हैं। तो ऐसे हमारे लोग सहयोगी रहे। और इसी कड़ी में हमारे प्रशांत सोनवानी जी, जो कि 5 मिनट बस के समय हुए हैं, भाई आशीष वचन आप सबके बीच रखेंगे सोनवानी जी। तो सम्मान हमारे आचार्य लोगों के माध्यम से प्रशांत सोनवानी जी के सम्मान के लिए मैं आदरणीय हमारे आचार्य गुरुजनों से निवेदन है कि प्रशांत सोनवानी जी का आप सम्मान करेंगे। आइए निषाद जी ले और सभी ताली बजाएंगे। भाई प्रशांत के लिए यही है भाई, और उनके नेतृत्व में मैंने 17 से 21 तारीख तक के नाटक गम्मत हाल जाए कोई जोकर या और साइड वाला या कोतवाल के रोल नाच में कोतवाल के रोल जिनको आ रहा एक बार जोरदार ताली बजाएंगे और बढ़िया से फोटो आ रहा। और बहुत बहुत धन्यवाद। लेना दुर्गेश भैया थोड़ा जोरदार ताली बजाए। हमारे साथ में मोड़ धरोहर यूट्यूब चैनल के हमारे प्रोप्राइटर भाई केशवर साहू जी भैंसमुंडी, आपके भी सम्मान हमारे आचार्य गुरुजनों के माध्यम से, जो कि निरंतर सहयोग करते रहते हैं और ऐसे निःशुल्क सेवा यहाँ आएंगे। और चलिए, बोलिए श्री रामचंद्र की जय, पौर सुत हनुमान की जय। शुरू दिन और अंतिम दिन मुझे भी, वैसे तीनों दिन का संचालन करने का दायित्व प्रसाद भाई प्रदान किए थे और मैं कल पारिवारिक कारण उपस्थित नहीं हो पाया। मेरे भी किसी प्रकार के बोलने में
किसी के भावनाओं को त्रुटि ऐसे नहीं पहुँचोगे तो बोले नहीं, तो फिर भी आप सबों से मैं क्षमा चाहता हूँ और पुनः सभी को हृदय से धन्यवाद, साथ में गुरुजनों को भी सादर प्रणाम है मेरा। और आइए अब आरती होनी है और उसके पश्चात हम सब एक साथ जाएगा। महाराज जी के पांडे जी इस विराम की बेला में हमारे यादव जी का भी सम्मान होना है। मैं समिति के सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि वे सम्मानित करें। बाएं भाग सुननी लक्ष्मण दाहिने ओर आरती की जय, शुभ आरती की जय। मारुति नंदन अंजनी सुत शुभ आरती की जय, आरती शुभ आरती की जय। आती जय अविनाशी हो जय अविनाशी, देवकी शुभ आरती हरणी मंगल करणी हो मंगल। जनक दुलारी सौभाग्य की बात है हमारे भाभी के लिए। और हम आप सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि श्री रामचंद्र जी के आदर्शों का हमेशा पालन करें, अपने जीवन में उतारें और श्री रामचंद्र जी के आदर्शों के आदर्श समाज का और आदर्श राष्ट्र का निर्माण है। प्रशांत सोमानी जी, भाई राजकुमार जी, जितेंद्र जी, नितेश विश्वकर्मा जी एवं आप सब